प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 321 सत्य को हमेशा क्यों नहीं माना जाता है। जियांग जे ने व्यक्तिगत सूचना इंटरफेस पर क्लिक किया और एक नजर डाली। विशेषताओं की वृद्धि सामान्य लोगों से 2 बार पार हो गई है। यदि यह जारी रहता है तो क्या मैं दुनिया में अजेय नहीं हूँ? बिल्कुल। यद्यपि उसका काया मजबूत है, फिर भी वह मनुष्यों के दायरे से बच नहीं सकता है। बस एक छोटी सी गोली अभी भी उसकी जान ले सकती है। लेकिन जैसा कि आप अधिक से अधिक उच्च स्तरीय कौशल में महारत हासिल करते हैं, क्या उसने पाया कि वह थोड़ा बहुत जानता था? क्या उन्हें अनुसंधान के लिए गिनी सुअरों के रूप में पकड़ा और इस्तेमाल किया जाएगा? कम प्रोफाइल रखना अभी भी आवश्यक है। कुछ विचार के बाद जियांग जे एक निष्कर्ष पर पहुंचे। लोग बहुत अभिमानी नहीं हो सकते। कभी कभी आपको जीवित रहना पड़ता है, जब तक भविष्य में एक दिन उसकी ताकत मनुष्यों से परे एक स्तर तक पहुंचती है और वह दुनिया में किसी भी गर्म हथियार से डरता नहीं है। अन्यथा आपको अभी भी एक कम प्रोफाइल रखना है। ईश्वर स्तरीय चिकित्सा कौशल बहुत चौंकाने वाले हैं, इसलिए ये बेहतर है कि उन्हें कुछ समय के लिए उजागर न किया जाए। जियांग जे ने व्यक्तिगत सूचना इंटरफेस को बंद कर दिया और फिर से बाउंड कंजम्पशन टारगेट को देखा। अंतिम ऑनलाइन दान सफलतापूर्वक सॉन्ग यूएई से जुड़ा हुआ था। वह वास्तव में ये देखना चाहता था कि क्या वह इस बार बाध्यकारी स्थितियों को ट्रिगर कर सकता है। दुर्भाग्य से कोई नया उपभोग लक्ष्य नहीं निकला है। जान पड़ता है अभी भी बहुत कम अच्छे दिखने वाले और उच्च गुणवत्ता वाले विपरीत सेक्स अजनबी हैं। जियांग जे कक्षा के लिए कक्षा में पहुंचे, तब मैंने वांग जिंगू, लियू बो और अन्य लोगों को बात करते हुए सुना। क्या आपने सुना है? पौराणिक इंटरनेट टाइकून श्री जियांग ने फिर से ऑनलाइन पैसा दान कर दिया है। उन्होंने दान मंच पर सभी दान आइटमों को फिर से मंजूरी दे दी है। भाड़ में जाओ, ये बहुत अच्छा है। वह इसके योग्य है। वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो इस तरह से दान कर सकता है। श्री जियांग ने इस बार कितना दान किया? नेटिज़न्स के विश्लेषण के अनुसार इस बार कम से कम 1 बिलियन से अधिक युआन दान किया गया था। ओह माय गॉड, वह बहुत अमीर है। क्या वह नहीं है? मैंने सुना है कि उसने कुछ महीने पहले 4 बिलियन दान किया था और इस बार उसने 10 बिलियन से अधिक का दान दिया। क्या उसका पैसा मुद्रित है? उसके पास घर पर एक मनी प्रिंटिंग मशीन है ना? श्री जियांग की असली पहचान क्या है? कोई नहीं जानता। मैं केवल ये जानता हूँ कि वह बहुत अमीर होना चाहिए। बकवास। कई लोगों की चर्चा को सुनकर जियांग जे ने लापरवाही से कहा, वह वास्तविक जीवन में सिर्फ एक कॉलेज का छात्र है। यह आश्चर्यजनक नहीं है। उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। वांग जिंगू और अन्य लोगों ने उसे देखा। उनके छोटे सिर भ्रम से भरे हुए थे। मास्टर, आप कैसे जानते हैं? क्या आप उसे जानते हैं? जियांग जे पीछे की सीट पर बैठ गया और शांति से कहा, क्योंकि मैं वह हूँ। वांग जिंगू। कई लोग स्तब्ध थे। 10 के एक संक्षिप्त क्षण के बाद वह हंसी में फूट गया। मास्टर, आप ऐसे जोकर हैं। मैं लगभग इस पर विश्वास करता था। यहाँ तक कि अगर आप बहुत अमीर हैं तो मास्टर, मिस्टर जियांग कौन है? वह इस तरह से अरबों डॉलर का दान कर सकते हैं। वह वास्तविक जीवन में कॉलेज का छात्र कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि श्री जियांग की सच्ची पहचान एक दयालु उद्यमी होनी चाहिए। वांग जिंगू और अन्य लोगों ने इस पर विश्वास नहीं किया और सोचा कि जियांग जे मजाक कर रहा था। इसके लिए जियांग जे असहाय था। ऐसा क्यों है कि लोग सत्य पर कभी विश्वास नहीं करते हैं? क्या वास्तविक जीवन में उनकी छवि और इंटरनेट पर उनकी छवि के बीच एक बड़ी खाई है? थोड़ी देर के बाद क्लास बेल बजा। छात्र एक के बाद एक कक्षा में चले गए। निंग जियाहान और सॉन्ग यूवेई भी अंदर चले गए। वे दोनों जियांग जे की आदत से बाहर बैठे थे। उसके पास से गुजरते समय निंग जियोहान उसके कान में फुसफुसाए, मुझे पता है कि यह तुम हो, चिंता मत करो, मैं इसे तुम्हारे लिए गुप्त रखूंगा। ऐसा कहने के बाद उसने उसे एक जानने वाली मुस्कान दी। मैं तुम्हें समझता हूँ। जियांग जे पूरी तरह से अवाक था। लोग हमेशा क्यों सोचते हैं कि वह अपना नाम छोड़ने के बिना अच्छी चीजें करता है? हालांकि उनके दान का उद्देश्य मुख्य रूप से सिस्टम फंड का उपयोग करना था और जरूरतमंद लोगों की मदद करें। बस इसे अच्छे काम करने और पुण्य संचित करने के रूप में विचार करें। ये सच है कि मैं प्रसिद्धि या भाग्य की तलाश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसने कभी भी अपनी सच्ची पहचान नहीं छाली। यदि आप उसकी पहचान में विश्वास नहीं करते हैं तो ये ठीक है। जो लोग उस पर विश्वास करते हैं वे क्यों सोचते हैं कि वह अपना नाम छोड़ने के बिना अच्छी चीजें करता है? श्री जियांग, इंटरनेट सुपर रिच की घटना। 1 बिलियन से अधिक युआन को फिर से दान करना एक बार फिर से एक गर्म विषय बन गया है। नेटिज़न्स ने इसकी प्रशंसा करना शुरू कर दिया। बहुत से लोग श्री जियांग के वित्तीय संसाधनों से भी चौंक गए और वास्तविक जीवन में उनकी वास्तविक पहचान के बारे में अनुमान लगाया। निंग जियोहान और अन्य को छोड़कर कुछ लोग भी हैं जो जियांग जे की सच्ची पहचान को जानते हैं। उदाहरण के लिए, जब वह लिंचेंग नंबर 1 मिडिल स्कूल में थे तो उन्हें सार्वजनिक भाषण देने के लिए मंच पर आमंत्रित किया गया था। लिंचेंग नंबर 1 मिडिल स्कूल के हजारों छात्रों ने अपनी आंखों से दृश्य देखा। इनमें से अधिकांश लोग श्री जियांग के गुप्त स्वेच्छा से रखने के लिए तैयार हैं। कुछ लोग भी हैं जिन्होंने इंटरनेट पर अपनी पहचान का खुलासा किया। मुझे पता है कि श्री जियांग कौन है। वह इस साल के कॉलेज प्रवेश परीक्षा में शीर्ष स्कोरर हैं। वह कुछ समय पहले इंटरनेट पर एक गर्म विषय भी थे। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? क्या ये सच है? क्या यह नकली है? मुझे यह विश्वास नहीं है। श्री जियांग इतना छोटा कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? भले ही वे दोनों अंतिम नाम जियांग और जियांग जे वास्तव में बहुत समृद्ध है, वे एक ही व्यक्ति कैसे हो सकते हैं? यह सही है। जियांग जे के पास बस थोड़ा सा पैसा है। श्री जियांग किस तरह का व्यक्ति है? वह सैकड़ों करोड़ों को दान करने के लिए तैयार है। वह एक साधारण अमीर आदमी कैसे हो सकता है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। नेटिज़न्स के विशाल बहुमत ने इस पर सवाल उठाया। कुछ समय के लिए बहुत से लोग विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थे। इंटरनेट पर अफवाहों के अनुसार जियांग जे वास्तव में बहुत समृद्ध है, लेकिन सतह पर जियांग परिवार की संपत्ति सिर्फ 1 बिलियन से कम कीमत का होटल व्यवसाय है। जियांग जे के पिता एक मशीनरी प्रसंस्करण संयंत्र में एक कार्यकारी हैं। बस इसके साथ वे संभवतः दान करने के लिए दसियों अरबों के साथ कैसे आ सकते हैं? अलावा अधिक महत्वपूर्ण बात, सभी के दिमाग में श्री जियांग एक उच्च सम्मानित परोपकारी और उद्यमी हैं। जियांग जे अपने परिवार से थोड़े से पैसे के साथ सिर्फ एक प्रतिभाशाली अमीर दूसरी पीढ़ी है। लोगों को याद है कि उनके वित्तीय संसाधन नहीं है, बल्कि उनकी प्रतिभा है। इन दोनों लोगों को कैसे जोड़ा जा सकता है? मेन क्यूई। मैंने किसी को ऑनलाइन ये कहते हुए देखा कि जियांग जे इंटरनेट सुपर रिच मिस्टर जियांग है। क्या ये सच है या गलत है? लड़कियों के छात्रावास में जियांग, शियाओवन ने उत्साह से पूछा। ये सुनकर जिया मैंकी ने नेटिज़न्स की चर्चाओं को उत्सुकता से देखा।
नेटिजन्स के विपरीत उसने विश्वास करने के लिए चुना। यह उसे होना चाहिए, अन्य उसे समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं करता हूँ। वास्तव में वह एक शुद्ध बदमाश नहीं है क्योंकि वह प्रतीत होता है उसके अपने आदर्श और महत्वाकांक्षाएं हैं। वास्तव में मैंकी, क्या आपको यकीन है? जरूर, मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वह निश्चित रूप से ऐसा कुछ करने में सक्षम है। जिया मैंकी के चेहरे पर मुस्कान थी, एक विशिष्ट प्रेम मस्तिष्क के रूप में। जिया मैंकी ने अपना फैसला लगभग तुरंत कर दिया। जियांग शियाओवन ने उसे संदिग्ध रूप से देखा। ये भी देखा जा सकता है कि जिया मैंकी फिर से कल्पना कर रहा है। कोई निर्णायक सबूत नहीं है। एक पल के लिए वह निश्चित नहीं हो सकती है कि यह मामला सच था या नहीं, लेकिन जिया मैंकी ने उसे अपने दिल के नीचे से माना। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह न केवल उत्कृष्ट, प्रतिभाशाली और सुंदर है, बल्कि इस तरह के एक दयालु व्यक्ति भी है। ओह माय गॉड, जियाओवन, मैं अधिक से अधिक महसूस करता हूँ कि मैं उसके योग्य नहीं हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? जिया मैंकी बहुत व्यथित लग रही थी। इसी समय अनुकूलता को और बढ़ाया गया। डिंग, जिया मैंकी की अनुकूलता जोड़ 1। वर्तमान अनुकूलता 99। अध्याय 321 सत्य को हमेशा क्यों नहीं माना जाता है? न्यूज़पेपर, विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक, चिन्ह, टोमेटोंटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 322 लड़कियों की अनुकूलता में वृद्धि हुई है। चैरिटी डिनर निमंत्रण। अनुकूलता फिर से बढ़ी है। सिस्टम के संकेतों को सुनकर जियांग जे स्पष्ट रूप से थोड़ा आश्चर्यचकित था। उन्होंने स्पष्ट रूप से कुछ नहीं किया। जिया मैंकी की अनुकूलता 99 अंक तक पहुंच गई है, लगभग 100। क्या ये प्रेम मस्तिष्क है? जब तक आप काफी अच्छे हैं और उसके आदर्श प्रकार हैं, मुझे एक रणनीति की आवश्यकता क्यों होगी? वह खुद ये पता लगाएगी। के रूप में जियांग का ऑनलाइन दान एक गर्म विषय बन गया। कई लोगों ने भी अटकलें ऑनलाइन देखी हैं। उस रात जियांग जे हयात होटल में लौट आए, एक गर्म स्नान करने के लिए तैयार थे और अच्छी नींद ले ली। बाथटब में झूठ बोलते हुए मुझे लू वुशुंग से कॉल आया। क्या उन्होंने सच कहा है? क्या वह मिस्टर जियांग है जिसने आपको ऑनलाइन पैसा दिया है? आप जानते हैं कि भी ठीक है, जो भी हो, ऐसा लगता है कि मैं इसे अब और नहीं छिपा सकता। यह सही है, इंटरनेट पर श्री जियांग में है, ये बिल्कुल वास्तविक है। जियांग जे के पास अनिच्छा से स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जिया मैंकी के विपरीत लू वुशुंग बहुत आश्चर्यचकित नहीं था। आखिरकार वह जियांग जे के वित्तीय संसाधनों को अच्छी तरह से जानती थी। किसी भी समय अरबों डॉलर की संपत्ति को दूर दिया जा सकता है। दसियों अरबों का दान करना उसके लिए कुछ भी नहीं लगता है। केवल उसे क्या आश्चर्य हुआ कि यह छोटा सा कमीने वास्तव में दान करने के लिए तैयार था, और उन्होंने ऑनलाइन दान की कम कुंजी विधि को चुना। आप जानते हैं, वास्तव में कई अमीर लोग हैं जो खुद को दान में समर्पित करते हैं, लेकिन इनमें से कितने अमीर लोग ईमानदार हैं? उनमें से ज्यादातर सिर्फ शो और प्रसिद्धि के लिए हैं। लेकिन जियांग जे ने एक कम महत्वपूर्ण दृष्टिकोण चुना और ऑनलाइन दान किया। प्रसिद्धि या लाभ की तलाश नहीं। यह निस्संदेह दिखाता है कि वह वास्तव में लोगों की जरूरत में मदद करने का इरादा रखता है। व्यवहारिक चीजें पूरे दिल से और चुपचाप करना है। लू वुशुंग ने अचानक खोज की। वह जियांग जे को बिल्कुल नहीं समझती है। जियांग जे ने जो कुछ भी किया वह उसकी उम्मीदों से परे था। इस बार अगर यह नेटिजन्स के संपर्क के लिए नहीं है, मुझे डर है कि वह अभी भी अंधेरे में रखी जाएगी। आप थोड़ा कमीने, जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए पैसे दान करना स्पष्ट रूप से एक अच्छी बात है। आपने इसे मुझसे क्यों छिपाया? फोन को लटकाने के बाद लू वुशुंग ने नाराजगी के साथ शाप दिया। उसे एहसास हुआ कि वह जियांग जे के बारे में बहुत कम जानती थी। यदि यह नेटिजन्स द्वारा एक्सपोजर के लिए नहीं था, तो वह नेटिजन्स की तरह उस दिशा में इसके बारे में कभी नहीं सोचा होगा। जियांग जे और इंटरनेट टाइकून मिस्टर जियांग एक ही व्यक्ति कैसे हो सकता है? अब पीछे मुड़कर देखें, वह इस तरह थी जब वह पहली बार मुझसे मिली। आसानी से निष्कर्ष पर कूद गई, इस बिंदु पर कि जियांग जे को एक जर्जर छोटे कमीने के रूप में माना जाता था। उसे और लू कीन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। बाद में धीरे धीरे उसे जानने के बाद मैं आखिरकार समझ गया कि वह किस तरह का व्यक्ति था। यद्यपि इस छोटे से कमीने ने तुच्छ व्यवहार किया और उसके प्रति नग्न कब्जे को दिखाया, कई लोगों ने यह भी कहा कि वह एक बदमाश था, लेकिन हमें यह स्वीकार करना होगा कि वह वास्तव में एक बहुत ही सक्षम और जिम्मेदार व्यक्ति है। अब ऐसा लगता है कि यह उससे अधिक है। उनका चरित्र भी सामान्य लोगों से परे है। लोग अक्सर कहते हैं कि जब उनके पास पैसा होता है तो पुरुष खराब हो जाते हैं, लेकिन जियांग जे प्रसिद्धि या भाग्य की मांग किए बिना कम कुंजी तरीके से दान करने के लिए तैयार है। यह अकेले उसे अमीर लोगों के विशाल बहुमत से आगे बढ़ाता है। लू वुशुंग इस समय भावनाओं से अभिभूत था। उसे अचानक महसूस हुआ कि उसने कई बार जियांग जे को गलत समझा था। जाहिर है इन गलतफहमी को हल किया जा सकता है यदि केवल वह अधिक धैर्यवान थी और उसे बेहतर तरीके से जान सकती थी और मामले की सच्चाई को समझ सकती थी। कोई गलतफहमी कैसे हो सकती है? डिंग, लू वुशुंग की अनुकूलता जोड़ 1। वर्तमान अनुकूलता 96। डिंग, चू युहान अनुकूलता जोड़ 1। वर्तमान अनुकूलता 56। उनके प्रति लड़कियों की अनुकूलता बढ़ गई, यहाँ तक कि चू युहान सहित। ऐसा लगता है कि यहाँ तक कि उसके जैसा एक यंगर अभी भी दयालु पुरुषों के प्रति आकर्षित होगा। और लगभग एक ही समय में जियांग जे को अपने मोबाइल फोन पर एक अनाम निमंत्रण पत्र मिला। इसने कहा कि उन्हें मैजिक सिटी के केंद्र में एक चैरिटी डिनर में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। इसने जियांग जे को थोड़ा अजीब महसूस कराया। चैरिटी डिनर जैसी घटनाओं में प्रतिभागी उच्च वर्ग के लगभग सभी हस्तियां और अमीर लोग हैं। ऐसा लगता है कि जब से जियांग परिवार के एक सदस्य के रूप में उनकी पहचान उजागर हुई थी। क्या शंघाई में उच्च वर्ग भी उसे पहचानता है? निमंत्रण ने चैरिटी डिनर का शेड्यूल कहा। ऐसा कहा जाता है कि कई हस्तियां वहां प्रदर्शन करेगी। उस समय एक नीलामी भी होगी। जियांग जे को सेलिब्रिटी प्रदर्शन में बहुत कम रुचि है। मुझे नीलामी में बहुत दिलचस्पी है। फिर से हैप्पी खपत। इस तरह के चैरिटी डिनर में सभी मेहमानों में भाग लेने वाले अमीर लोग हैं, इसलिए नीलामी की जा रही वस्तुओं को बहुत महंगा होना चाहिए है ना। इसलिए उन्होंने चैरिटी डिनर के समय और स्थान पर ध्यान दिया और अपने फोन पर अलार्म सेट किया। समय आने पर मस्ती में शामिल होने का फैसला किया। दूसरा पहलू, सॉन्ग यूवेई लड़कियों के छात्रावास में लौट आए और निंग जियाहान के आग्रह पर लाइव प्रसारण कक्ष खोला। हाल ही में गीत यूवेई लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में अधिक से अधिक गंभीर हो गया है। ये किसी और चीज के कारण नहीं है। ऐसा नहीं है क्योंकि वह प्रसिद्ध होना चाहती है, लेकिन क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग इतनी लाभदायक है। परी बहन खाते के अनुयायियों की संख्या कल पूरे 1 मिलियन तक पहुंच गई। हर बार जब वह एक लाइव
प्रसारण शुरू करती है, भले ही राजा का राजा नहीं है तो उसके लाइव प्रसारण को देखने वाले हजारों लोग होंगे। कई प्रशंसक भी उसे उपहार देने के लिए तैयार हैं। लगभग हर बार जब वह एक लाइव प्रसारण शुरू करती है तो उसे बहुत उपहार और पुरस्कार मिलते हैं। इनाम जियांग जे को छोड़कर उसे छोड़ दिया अन्य प्रशंसकों से उपहार और पुरस्कार लाखों से अधिक हो गए हैं। एक नए एंकर के लिए ये बस एक चमत्कार है। सॉन्ग यूवेई ने लाइव प्रसारण शुरू किया, हजारों दर्शकों ने लाइव प्रसारण कक्ष में लगभग तुरंत बाढ़ आ गई और संख्या तेजी से बढ़ रही है। अच्छा, मुझे तुम्हारे लिए एक गीत गाने दो। दुर्भाग्य से सॉन्ग यूवेई अभी भी कैमरे के सामने बोलने से थोड़ा डरता था। आप बस वहां नहीं बैठ सकते और कुछ नहीं कर सकते। लाइव प्रसारण सामग्री को भरने का एकमात्र तरीका गायन का उपयोग करना है। एक मधुर गीत के बाद मुझे फिर से दर्शकों से उपहार और प्रशंसा मिली। अच्छा, मेजबान का गायन अधिक से अधिक स्थिर हो रहा है। ये तकनीक एक पेशेवर गायक से भी बदतर नहीं है। क्या आपने कभी अपनी शुरुआत करने के बारे में सोचा है? होस्ट एक मेजबान की शर्तों के साथ वह निश्चित रूप से लोकप्रिय हो जाएगी अगर वह डेब्यू करती है। नहीं, आप बेहतर शुरुआत नहीं करेंगे। यदि परी बहन एक स्टार बन जाती है तो उसके पास स्ट्रीम को लाइव करने का समय नहीं होगा। मैं तब कौन देखूंगा? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में नेटिजन्स की चर्चाओं को देखना। गीत यूवेई विचारशील था, अगर मैं एक गायक के रूप में डेब्यू करता हूं तो क्या मैं अधिक पैसा कमा पाऊंगा? इस तरह वह श्री जियांग की दया को चुकाने के लिए एक कदम करीब नहीं होगा। केवल गीत यूवेई अभी भी बहुत आश्वस्त नहीं है। उसे नहीं लगा कि वह एक गायक बनने के लिए योग्य थी। एक साधारण व्यक्ति के रूप में उसने अवचेतन रूप से महसूस किया कि उसके और सेलिब्रिटी गायकों के बीच एक बड़ी दूरी थी। गीत यूवेई ने आत्मवंचित रूप से मुस्कुराया। मुझे लगता है कि कुछ जंगली विचार हैं। और बस इस क्षण में उसने अचानक देखा कि लाइव प्रसारण कक्ष में एक लाइव प्रसारण निमंत्रण पॉप अप हुआ। वैनवेन को दूध पीना पसंद है, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए आमंत्रित करता है। अध्याय 322 लड़कियों की अनुकूलता में वृद्धि हुई है। चैरिटी डिनर निमंत्रण, न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोंटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 323 मदद मांग रहा है। बहन शियाओहान, कोई माइक्रोफोन के माध्यम से मेरे साथ जुड़ना चाहता है। मुझे क्या करना चाहिए? सॉन्ग यूवेई ने निंग जियोहान को उसके बगल में देखा और घबराकर पूछा। ओह, कोई आपके साथ जुड़ना चाहता है? चिंता मत करो, मुझे एक नजर रखने दो। जब निंग जियोहान ने ये सुना तो उसने जल्दी से अपने मोबाइल फोन पर वैनवेन को दूध पीने के लिए का लाइव प्रसारण कक्ष खोला। उसे आश्चर्य हुआ कि दूसरा पार्टी वास्तव में काफी लोकप्रिय थी। 150,000 लोग लाइव प्रसारण देख रहे हैं। प्रशंसकों की संख्या 3 मिलियन से अधिक है। इसके अलावा मुझे नहीं पता कि क्या ये ब्यूटी फिल्टर के कारण है, लेकिन वह एक बहुत ही सुंदर महिला एंकर है। निंग जियोहान लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में थोड़ा जानता है। वह अच्छी तरह से जानती थी कि बड़े एंकर और छोटे एंकर के बीच संबंध छोटे लंगर के लिए लोकप्रियता को बढ़ावा देने के लिए एक शानदार अवसर था। तो उसने जल्दी से कहा, रूममेट, दूसरी तरफ एक बड़ा लंगर है। मुझे लगता है कि हम माइक्रोफोन से जुड़ सकते हैं। ओह अच्छा। सॉन्ग यूवेई ने आज्ञाकारी रूप से माइक्रोफोन कनेक्शन से सहमत होने के लिए बटन दबाया। अगला पल लाइव ब्रॉडकास्ट स्क्रीन को 2 में विभाजित किया गया था और एक महिला एंकर जिसमें आश्चर्यजनक उपस्थिति है वह लाइव प्रसारण स्क्रीन में दिखाई दी। वह विनम्रता से मुस्कुराई और लाइव कैमरे की ओर लहराया। हेलो हेलो टिल्डा, नमस्ते। सॉन्ग यूवेई ने भी कमजोर जवाब दिया। उसकी पहली धारणा ये थी कि दूसरा व्यक्ति एक अच्छी आवाज वाली लड़की थी और सुंदर लग रही थी। जब 2 एंकर माइक्रोफोन से जुड़े होते हैं तो लाइव प्रसारण कमरों में बइराज आपस में जुड़े होते हैं। बइराज तुरंत जीवंत हो गया। यह वैनवेन नहीं है, वह एक बड़ा लंगर है। उसने हमारी परी बहन के साथ जुड़ने के बारे में क्यों सोचा? क्या वह परी बहन है जो कुछ दिनों पहले बहुत लोकप्रिय थी? भाड़ में जाओ, वह बहुत सुंदर है। वह वैनवेन की तुलना में भी सुंदर लग रही है। क्या आपको यकीन है कि उसने ब्यूटी फिल्टर को चालू नहीं किया? मैंने सुना है कि दिखावा राजा ने उसे 20 मिलियन से अधिक के उपहार दिए। क्या आज भी ऐसा राजा नहीं है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। 2 लाइव प्रसारण कमरों में दोस्तों ने एक जीवंत चर्चा शुरू की। बइराज में चर्चा को देखते हुए जोंग वैनवेन को थोड़ा दुखी महसूस हुआ। वास्तव में ये पहली बार था जब उसने इस तरह के उच्च उपस्थिति के साथ एक प्रतियोगी का सामना किया। ब्यूटी फिल्टर के बिना भी आप अभी भी उसके साथ लड़ सकते हैं। गुस्से में एक फिट में जोंग वैनवेन ने अपना ब्यूटी फिल्टर बंद कर दिया। अपने स्तर की सुंदरता के लिए ब्यूटी फिल्टर एक बड़ी भूमिका नहीं निभाते हैं। ये स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है कि सौंदर्य समारोह को बंद करने के बाद पहले और बाद में अंतर इतना बड़ा नहीं है। जोंग वैनवेन भी एक प्राकृतिक सुंदरता है। ये सिर्फ इतना है कि उनके पास सॉन्ग यूवेई से 2 अलग अलग शैलियां हैं। गीत यूवेई जातीय अल्पसंख्यकों के एक पठार क्षेत्र से आता है। उसके चेहरे की विशेषताएं अधिक 3 आयामी हैं, जिसमें उच्च चीकबोन्स, एक उच्च नाकपुल, बड़ी आंखें और लंबी पलकें हैं। जोंग वैनवेन के लिए उसकी उपस्थिति एक जियानगन महिला की तरह अधिक है। उसके पास एक अंडाकार चेहरा, विलो के आकार की भौहें और एक कोमल और सुंदर स्वभाव है। वैनवेन ने भी ब्यूटी फिल्टर को बंद कर दिया। हाँ, वैनवेन ईर्ष्या है। ये भी पहली बार है जब मैंने एक महिला एंकर देखा है जिसका लुक वैनवेन के प्रतिद्वंद्वी हो सकता है। वैनवेन बुरा नहीं है, ठीक है। इन दिनों यह एक महिला एंकर को देखने के लिए दुर्लभ है जो सौंदर्य फिल्टर को बंद करने की हिम्मत करता है। एक ही फ्रेम में 2 सुंदरियों को देखकर बहुत खुशी हुई। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जैसा कि उन दोनों ने माइक्रोफोन के माध्यम से कनेक्ट करना शुरू कर दिया था, लाइव प्रसारण कक्ष अधिक से अधिक जीवंत होता जा रहा है। 2 महिला एंकरों को देखना बहुत दुर्लभ है। दोनों प्राकृतिक सुंदरियां हैं, एक ही माइक्रोफोन पर एक साथ बोल रहे हैं। और इस समय जोंग वैनवेन ने अचानक कहा, आपका लाइव प्रसारण कक्ष भी बहुत जीवंत है। क्या आप चाहते हैं पीके के लिए? पीके? गीत यूवेई थोड़ा स्तब्ध था। उसने पीके शब्द के बारे में सुना था लेकिन इसे काफी समझ नहीं पाया। निंग जियोहान ने एक कम आवाज में समझाया, पीके ये है कि जो कोई भी समय के भीतर अधिक उपहार और पुरस्कार प्राप्त करता है वह पीके का विजेता है। हालांकि एंकरों के बीच एक अलिखित नियम है कि पीके के हारे हुए को पहले से सजा का प्रदर्शन करना चाहिए। अच्छा ऐसा है? गीत यूवेई ने सोच समझकर सिर हिलाया। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि पीके का उद्देश्य दर्शकों से उपहार मांगना है। एक पल के लिए वह झिझकती थी। ये देखकर जोंग वैनवेन ने फिर से मुस्कुराया और कहा, ये हमारी पहली बार पीके खेल रहा है, तो चलो सजा को सरल बनाएं। जो कोई भी खो देता है वह लाइव ब्रॉडकास्ट रूम के शीर्षक को 3 दिनों के लिए दूसरे पार्टी की आईडी में बदल
देगा। आप क्या सोचते हैं? ये कहने का कारण ये है कि सबसे पहले सजा की इस विधि को स्वीकार करना आसान है। दूसरे, अगर वह पीके जीतती है तो फेयरी सिस्टर लाइव ब्रॉडकास्ट रूम का खिताब बदल देगी, जो स्वाभाविक रूप से एक निश्चित अमीर आदमी का ध्यान आकर्षित करेगी। ठीक है, चलो एक लड़ाई है। कुछ विचार के बाद सॉन्ग यूवेई ने महसूस किया कि भले ही वह पीके को खो देती है, यह एक बड़ी बात नहीं होगी। बस लाइव प्रसारण कक्ष का शीर्षक बदलें, और यह केवल 3 दिन है। इसके अलावा वह एक सीखने के मूड में है और उद्योग में वरिष्ठों से सीखना चाहती है। इसलिए उसने सिर हिलाया और सहमति व्यक्त की। फिर चलो अब शुरू करते हैं। मैं माइक्रोफोन को बंद कर दूंगा। जोंग वैनवेन ने बहुत कुशलता से कुछ बार क्लिक किया। फिर पीके लड़ाई शुरू हुई। ये बहुत कम समय तक चला, केवल 3 मिनट। जोंग वैनवेन स्पष्ट रूप से तैयार हो गए। उसने जानबूझकर इस बार चुना क्योंकि उसके लाइव प्रसारण कक्ष में लगभग सभी धनी मालिक थे। फेयरी सिस्टर ने अभी प्रसारण शुरू किया था और लाइव प्रसारण कक्ष में शायद ही कोई व्यक्ति था। वह उसका प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकता है? उपहार मालिकों के लिए धन्यवाद। जोंग वैनवेन के माइक्रोफोन को बंद करने के बाद वह कुशलता से वोटों के लिए कैनवस करना शुरू कर दिया। लगभग एक पल में एक भारी लाभ प्राप्त हुआ था। गीत यूवेई के लिए कुछ अमीर प्रशंसक भी थे जिन्होंने उपहार भेजे थे, लेकिन वह नहीं जानती थी कि वोटों को कैसे कैनवस किया जाए और उसके पास दूसरे पक्ष के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त संख्या नहीं थी। अरे नहीं, यदि आप इस तरह से चलते रहते हैं तो आप हारने जा रहे हैं। जल्दी करो और वोटों के लिए कैनवस। साइड में निंग जियाहान ने उत्सुकता से आग्रह किया। आप वोटों के लिए कैसे कैनवस कर सकते हैं? सॉन्ग यूवेई पूरी तरह से एक नुकसान में था। मुझे नहीं पता कि कैमरे के सामने क्या कहना है। यहाँ देखें। निंग जियाहान ने अपने माथे को थप्पड़ मारा और रोया। ओह नहीं, मैं लगभग भूल गया कि वह एक सामाजिक फोबिक है। वोटों के लिए कैनवसिंग का मतलब है कि उपहारों के लिए दर्शकों से सक्रिय रूप से पूछना। गाना यूवेई, जो सामाजिक रूप से चिंतित है, ऐसे शब्दों को कैसे कह सकता है? दोनों पक्षों के बीच का अंतर बड़ा और बड़ा हो रहा है। गीत यूवेई के लिए उपहारों का मूल्य कुल मिलाकर केवल कुछ 100 युआन था। दूसरा पक्ष जल्द ही 10,000 से अधिक हो गया। इसके अलावा यह अभी भी बढ़ रहा है। स्थिति पूरी तरह से एक तरफा है। निंग जियाहान अचानक घबरा गए। मैंने सोचा था कि ऐसी परिस्थितियों में स्थिति को उलटना लगभग असंभव था, जब तक उसने अपना फोन उठाया और जियांग जे की संपर्क जानकारी पाया। इस स्थिति में केवल वह ज्वार को मोड़ने की क्षमता रखता है। इसलिए निंग जियाहान ने जियांग जे को एक संदेश भेजा, बिना कुछ कहे मदद के लिए। यूवेई पीके को खोने वाला है। यदि आप नहीं आते हैं तो यूवेई को दंडित किया जाएगा। दूसरी तरफ जियांग जे होटल में आराम करने की तैयारी कर रहा था। जब मैंने निंग जियोहान का संदेश देखा तो मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ा स्तब्ध रह गया। गीत यूवेई फिर से लाइव स्ट्रीमिंग है। यह मूर्खतापूर्ण लड़की लाइव स्ट्रीमिंग को बहुत गंभीरता से लेती है। जियांग जे थोड़ा मुस्कुराया, फिर डॉइंग को खोला और परी बहन के लाइव प्रसारण कक्ष में क्लिक किया। अध्याय 323 मदद मांग रहा है। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी, अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोंटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 324, इंस्टेंट रिवर्सल। ये दिखावा का राजा है। हाँ, परी बहन हारने वाली है। मैं मानता हूँ कि परी बहन बहुत होनहार है, लेकिन हमारा वैनविन अभी भी थोड़ा बेहतर है। हम जीतने के लिए निश्चित हैं। बॉस बहुत शक्तिशाली हैं। मैं 1 वर्ष से अधिक समय से वैनविन का अनुसरण कर रहा हूँ। मैं उसे एक नए एंकर के लिए हार नहीं देख सकता, है ना? इस समय दोनों पक्षों के समर्थन मूल्य पूरी तरह से एक तरफा हैं। लाइव ब्रॉडकास्ट स्क्रीन के ऊपर बेटर प्रोग्रेस बार में वैनविन लव्स टू मिल्क साइड को पीस देता है। हजारों बनाम सैकड़ों, आखिरकार जिन बॉस के पास पुरस्कार देने के लिए पैसे हैं वे अल्पसंख्यक हैं। लेकिन कई नेटिजन्स भी थे जो मस्ती में शामिल हुए और कुछ सेंट के लायक उपहार दिए। मैं बहुत शामिल महसूस करता हूँ। वे सभी जश्न मनाने के लिए बहिराज पर टाइप करना शुरू कर दिया। जिन प्रशंसकों ने परी बहन को उपहार दिया वे सभी चुप थे। कुछ लोगों ने शिकायत की, लानत है, हमारा सामान्य यहाँ नहीं है। अगर प्रिटेंडर्स का राजा यहाँ है तो वह आपको कैसे बदमाशों को दिखावा करने की अनुमति दे सकता है? यह कोई फायदा नहीं है, यह कोई फायदा नहीं है, भले ही वह आता है। केवल 1 मिनट बचा है। ये बेकार है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन आता है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। लाइव प्रसारण कक्ष में टिप्पणियों को देखते हुए गीत यूवेई अचानक बहुत दोषी लगा। शायद वह बहुत बेकार है। उसने सोचा कि वह हार जाएगी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि अंतर इतना बड़ा होगा। दूसरी तरफ जोंग वैनविन के लिए उपहारों के लिए मालिकों को धन्यवाद देते हुए लाइव प्रसारण कक्ष में सूचनाओं को घूरते हुए, अगर कुछ भी अप्रत्याशित नहीं होता है तो वह निश्चित रूप से इस पीके को जीत लेगी। जब तक बड़ा आदमी अचानक दिखाई दिया। पीके लड़ाई के लिए उल्टी गिनती में 1 मिनट से भी कम समय बचा था। एक प्रवेश द्वार विशेष प्रभाव के साथ एक चमकदार आईडी लाइव प्रसारण कक्ष में प्रवेश करती है। लानत है, वह आ रहा है। वह वास्तव में आया था। क्या उसने सुना कि परी बहन मुसीबत में थी? क्या ये बहुत बड़ा नहीं है? क्या यह अधिकतम स्तर का खाता है? आपका स्वागत है बॉस। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। द किंग ऑफ प्रिटेंटनेस के प्रवेश के साथ टिप्पणियों का बहिराज अचानक घना हो गया। कुछ अधिकतम स्तर के खातों में से एक के रूप में हमारे पास खेल में प्रवेश करने का एक मजबूत मौका है। जो कोई भी लाइव प्रसारण कक्ष में है वह उसके प्रवेश प्रभावों को देख सकता है। इसे शाही उपचार कहा जा सकता है। ये देखकर जोंग वैनविन की आंखें अचानक जल गईं। हाल ही में हर बार जब वह एक लाइव प्रसारण शुरू करती है तो वह हमेशा राजा के आंदोलनों पर ध्यान दे रही है। इतना कि जब परी बहन ने प्रसारण करना शुरू किया तो वह पहली बार माइक्रोफोन से जुड़ने वाली थी, बस इस बड़े आदमी का ध्यान आकर्षित करने के लिए। सर, आपका स्वागत है बॉस। आप उन्हें खोना नहीं चाहते हैं क्या आप? जोंग वैनविन ने तुरंत माइक्रोफोन को चालू कर दिया, मीठे से मुस्कुराया और कहा कि हेलो उत्साह से जियांग जे के लिए के रूप में। मैंने नोटिस भी नहीं किया, उसने इसे भी नहीं देखा। बस उपहार इंटरफेस पर क्लिक करें और इसे कुशलता से अंतिम कॉलम पर खींचें, फिर पागल की तरह क्लिक करें। दिखावा राजा कार्निवल भेजता है। दिखावा राजा कार्निवल भेजता है। दिखावा राजा कार्निवल भेजता है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ये फिर से परिचित उपहार अधिसूचना है। 3000 युआन प्रति सेकंड का कार्निवल। बस कुछ दर्जन सेकंड। स्थिति एक पल में उलट हो गई। मैंने देखा कि लाइव प्रसारण कक्ष के ऊपर बैटल बार था। एक के बाद एक उपहार के साथ बमबारी की
तुरंत उलट, वैनवेन को दूध पीना पसंद है का समर्थन मूल्य इससे पहले हजारों से अधिक था। ये सिर्फ 1 दर्जन कार्निवल है। मैंने देखा कि परी बहन का समर्थन मूल्य था केवल आधे मिनट में ये 100,000 से अधिक हो गया। लड़ाई बार तुरंत प्रतिद्वंद्वी को कुचल देता है। 66,666 भाड़ में जाओ, ये सिर्फ उसे है, वह था एक पल में। उलट, बिल्कुल नहीं, ये प्रिटेंडर राजा की शक्ति है, अधिक मजबूत। परी बहन को केवल उसकी जरूरत है, कोई रास्ता नहीं है कि वह पीके में हार जाएगी। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अंतिम दिखावा राजा एकल हाथ से लड़ाई को उलट दिया। कुछ ही सेकंड में लगभग 200,000 उपहार दूर दिए गए थे। जाहिर तौर से यदि उसे पर्याप्त समय दिया जाता है तो कोई भी उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा। जैसा कि हमारे शीर्ष जनरलों में से एक से उम्मीद थी, उसने इतने कम समय में तालिकाओं को बदल दिया। प्रिटेंडर राजा मुझे कभी निराश नहीं करता। क्या है, ये सिर्फ 200,000 है। आपको ये जानना होगा कि प्रिटेंडरों का राजा कम से कम 1 मिलियन से शुरू होता है, अन्यथा वह अपनी स्थिति के योग्य नहीं है। बहुत बढ़िया, मैं आश्वस्त हूँ। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बलिराज पर भावनाओं की लगातार राहें थीं। दिखावा का राजा बहुत शक्तिशाली है, यहाँ तक कि अगर जोंग वैनविन के सभी मालिकों को एक साथ बांधा गया था तब भी वे उसके लिए अकेले हारने के लिए पर्याप्त नहीं थे। यहाँ तक कि उपहार भेजने वाले मालिक भी आश्वस्त थे। प्रिटेंडर राजा की ताकत भी उसी स्तर पर नहीं है जैसे कि उनके उनसे अपेक्षित था। वह इस स्थिति को रोमांचकारी तरीके से चारों ओर मोड़ने में सक्षम था। इस समय निंग जियाहान को गहराई से छुआ गया था। ऐसा लगता है कि जियांगजे का धन सिर्फ बात नहीं है, कभी भी और कहीं भी सैकड़ों हजारों उपहार दिए जा सकते हैं। हो सकता है यह उसके लिए पॉकेट मनी भी नहीं है। क्या ये दुनिया में असमानता है? असली अमीर इतने समृद्ध और अमानवीय हैं। धन्यवाद, उपहार के लिए धन्यवाद बॉस। सॉन्ग यूवेई ने उन्हें शर्मीली धन्यवाद दिया। लोगों को जियांगजे के साथ अपने रिश्ते को देखने से रोकने के लिए उसने जानबूझकर अपने स्वर में अजीब अभिनय किया, लेकिन वह अपनी भावनाओं को बिल्कुल नहीं छिपा सकी। आंतरिक विचारों को एक नजर में देखा जा सकता है। सौभाग्य से लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में नेटिजन्स इस मामले पर चर्चा करने में एक महान समय था और किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। और इस समय मैंने देखा कि जोंग वैनविन ने लाइव ब्रॉडकास्ट रूम के शीर्षक को आईडी फेयरी सिस्टर में बदल दिया। मैं हार मानता हूँ, शीर्षक बदल दिया गया है। आप सभी को आपके समर्थन के लिए धन्यवाद और मेरे लाइव स्टूडियो में आपका स्वागत है। वह बहुत उदारता से कैमरे पर मीठी मुस्कुराई। इस समय जियांगजे ने आखिरकार उसे देखा। क्या यह महिला एंकर बहुत सुंदर है, ध्वनि भी बहुत अच्छी है। इसके अलावा ऐसा लगता है कि ब्यूटी फिल्टर चालू नहीं है। जियांगजे तुरंत दिलचस्पी हो गई। वैनविन को दूध पीने के लिए प्यार करता है कि लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में क्लिक करें। और कुछ नहीं, मैं सिर्फ ये देखने की कोशिश करना चाहता हूँ कि क्या मैं एक नए उपभोग लक्ष्य को बांध सकता हूँ। लाइव प्रसारण लड़ाई के अंत के साथ जोंग वैनविन बस बड़े बॉस के साथ बातचीत करने का मौका पाने की कोशिश करने वाला था। उसी समय उसने देखा कि द किंग ऑफ प्रिटेंटियसनेस ने अपने लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में प्रवेश किया। वह अचानक खुश हो गई। बेशक एक अनुभवी महिला एंकर के रूप में चाहे वह कितनी भी उत्साहित क्यों न हो, वह इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखा सकती है। उसने एक कोक्वेटिश टोन में कहा, बॉस तुम मेरे लाइव प्रसारण कक्ष में क्यों आए? तुमने मुझे इतनी बुरी तरह से हरा दिया टिल्डा। उस नर्म आवाज और शर्मीली अभिव्यक्ति ने तुरंत पुरुष दर्शकों के सदस्यों को खुजली महसूस कराई। यहाँ तक कि जियांगजे भी स्तब्ध था। वह छेड़खानी करने में बहुत अच्छी लगती है। ये शैली वास्तव में बहुत दुर्लभ नहीं है। कई महिला एंकर जो लाइन के किनारे पर हैं, दर्शकों के पक्ष को जीतने के लिए इसी तरह के तरीकों को अपनाएंगे। यदि यह औसत लुक वाली महिला एंकर होती तो ये केवल लोगों को यह महसूस कराएगा कि वह बहुत गर्म और बोल्ड है। कर सकना हो सकता है कि यह उसकी अद्भुत उपस्थिति के कारण हो। उस पर यह अप्रत्याशित रूप से पसंद था। बॉस प्रिटेंडर, मुझे आपको कैसे संबोधित करना चाहिए? आप भाई को कैसे बुला रहे हैं? भाई, क्या आप अगली बार जेंटल हो सकते हैं? आपने मुझे इतनी बुरी तरह से हराया, मैं बहुत शर्मिंदा महसूस करता हूँ टिल्डा। जोंग वैनविन ने थोड़ा शर्माया और फिर से लाइव कैमरे के सामने सहकर्मी अभिनय किया। होटल के कमरे में जियांगजे थोड़ा काम गया। मुझे स्वीकार करना होगा, वह एक अच्छी आवाज है। यह खस्ता और सुनने लगता है, बहुत प्यारा और मनमोहक। एक पल के लिए वह थोड़ा आवेगी भी महसूस करता था। अध्याय 324 इंस्टेंट रिवर्सल। ये दिखावा का राजा है। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निमियो, यामी अन्ना, प्रतीक, शेने, टोमेटोंटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 325 एक सेकंड में सूची में सबसे ऊपर है। जोंग वैनविन ने एक दोस्त के रूप में जोड़ा। दिखावा राजा कार्निवल X50 देता है। ये पुष्टि करने के लिए कि क्या जोंग वैनविन बाध्यकारी लक्ष्य बन सकते हैं, जियांगजे ने सीधे 50 कार्निवल भेजे। वाह, उपहार के लिए धन्यवाद भाई। भाई, मैं छुआ हूँ कि आप मुझे देखने के लिए आए टिल्डर। यदि आप मुझे और उपहार देते हैं तो मुझे डर है कि मैं आपसे प्यार करूंगा टिल्डर। जोंग वैनविन अपनी उत्तेजना को छिपा नहीं सका। उसने कैमरे को एक बहुत ही आकर्षक मुस्कान दिखाई और उसे बार बार धन्यवाद दिया। डिंग, खपत सफल। खपत लक्ष्य, जोंग वैनविन बाध्य हो रहा है। डिंग, बाइंडिंग सफल। उपभोक्ता लक्ष्य, जोंग वैनविन। इंटरनेट आईडी, वैनविन को दूध पीना पसंद है। संबंध, महिला एंकर जिसे पुरस्कृत किया गया था। खपत राशि 150,000। उपस्थिति 97। अनुकूलता 30, थोड़ा अनुकूल। कौशल, छेड़खानी कौशल, उन्नत। नृत्य, मध्यवर्ती। मेकअप, मध्यवर्ती। महिलाओं की आत्मरक्षा, प्राथमिक। अंग्रेजी, शुरुआत। वास्तव में जब तक व्यक्ति की उपस्थिति आवश्यकताओं को पूरा करती है, भले ही आप उनसे पहले कभी नहीं मिले हों, आपको केवल उन पर कुछ पैसा खर्च करने की आवश्यकता है। आप आसानी से बाध्यकारी स्थितियों को ट्रिगर कर सकते हैं। जोंग वैनविन के सूचना इंटरफेस को देखने के बाद जियांगजे ने आखिरकार महसूस किया कि वह अन्य महिला एंकरों से थोड़ा अलग थी। अन्य महिला एंकरों के साथ तुलना में वह जानती है कि दर्शकों को कैसे बेहतर बनाया जाए। हो सकता है कि यह उन कौशल के साथ कुछ है जो उसे महारत हासिल है। स्किल कॉलम में वास्तव में एक उन्नत छेड़खानी तकनीक है। तुम्हें पता है, हर कोई उन्नत कौशल नहीं सीख सकता है। वह चिढ़ाने में बहुत अच्छी है। यहाँ तक कि धन्यवाद उपहारों को बॉस को भावनात्मक मूल्य प्रदान करना चाहिए। यदि जियांगजे एक निचले स्तर का आदमी था तो वह शायद बाहर नहीं निकल पाएगा। मैं उस पर पैसा खर्च करने को तैयार हूँ। जोंग वैनविन की उपस्थिति पहले से ही बहुत उत्कृष्ट है। 97 अंकों के अंकित मूल्य के साथ निश्चित रूप से एक स्कूल सौंदर्य।
यहाँ तक कि कई सुंदर महिलाओं के साथ चीन की तरह एक विश्वविद्यालय में वह अभी भी सबसे अच्छा है और उसने इस तरह के शानदार पुरुषों के साथ छेड़खानी के कौशल में महारत हासिल की है। अगर वह पैसा नहीं कमाता तो कौन करेगा? कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे लोग उसे उपहार देने के लिए तैयार हैं। उपहार के लिए भाई को धन्यवाद देने के लिए वेनविन कृपया उसके लिए नृत्य करें। उसके बाद जोंग वेनविन ने संगीत चालू किया और कैमरे के सामने एक नृत्य किया। लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में दर्शकों को बार बार आश्चर्य हुआ। वास्तव में जोंग वेनविन की पोशाक बहुत खुलासा नहीं है, टी शर्ट और तंग जीन्स, लेकिन हर कोई देख सकता है कि उसके पास एक महान व्यक्ति है। नृत्य में भी अच्छा है। इसके अलावा वह साधारण डांस मूव्स के माध्यम से अपने अच्छे फिगर को दिखाने में बहुत अच्छा लगती है। ये बहुत खुलासा नृत्य नहीं है, लेकिन ये बहुत मोहक है। इसे शुद्ध और वासना दोनों कहा जा सकता है। अगले दरवाजे से झांक सैन थोड़ा फूल X10 भेजा गया। ली फुगुई बाहर भेजा लग्जरी गाड़ी X5। अलियांग ने एक लग्जरी क्रूज जहाज भेजा। महान नृत्य। यह वेनविन नृत्य देखने के लिए एक वास्तविक इलाज है। वेनविन आमतौर पर नृत्य नहीं करता है। ऐसा लगता है कि यह विशेष रूप से दिखावा बॉस के लिए तैयार है। हमें बॉस के नेतृत्व का अनुसरण करने के लिए माना जा सकता है। बॉस, आप मुझे समर्थन देने के लिए कुछ उपहार क्यों नहीं भेजते? लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में टिप्पणियों ने उपद्रव करने के लिए शुरू किया। जियांग जे भी सभी की उम्मीदों पर खरा उतरता था। उपहार बमबारी फिर से शुरू हो गई है। दिखावा राजा कार्निवल भेजता है। दिखावा राजा कार्निवल भेजता है। दिखावा राजा भेजता है कार्निवल। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उपहार के लिए धन्यवाद भाई, आपने मुझे बहुत सारे उपहार दिए। क्या आप मेरी सूची में नंबर 1 नहीं बनना चाहते हैं? जोंग वेनविन को तब बहुत खुशी हुई जब उसने उपहार सूचनाओं को एक के बाद एक उसकी स्क्रीन को बार करते देखा। दिखावा का राजा वास्तव में एक साधारण अमीर आदमी नहीं है। वह खुद को याद दिलाती रही, इस अवसर को याद मत करो। आपको एक दीर्घकालिक दृश्य लेना चाहिए। वह जो चाहती है वह न केवल प्रिटेंडर से एक उपहार है, बल्कि उसके लाइव प्रसारण कक्ष में प्रिटेंडर को हमेशा के लिए रखने के लिए भी है। जियांग जे ने एक उपहार भेजने के लिए क्लिक किया और उसकी उंगलियां क्लिक करने से लगभग सुन्न थीं। 800 से अधिक कार्निवल भेजने के बाद जोंग वेनविन की अनुकूलता में वृद्धि जारी रही। डिंग जोंग वेनविन की छाप जोड़ 1। डिंग जोंग वेनविन की छाप जोड़ 1। डिंग जोंग वेनविन की छाप जोड़ 1। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वर्तमान छाप 38। भाई, बहुत भयानक है। ये पहली बार है जब मुझे इतना बड़ा उपहार मिला है। टिल्डा जोंग वेनविन ने लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में गिफ्ट नोटिफिकेशन को अपनी आंखों से चमकते हुए देखा। वह भी तारीफ देने में संकोच नहीं करता है, बिना किसी संशय के। जब तक वह इस सुपर अमीर आदमी को खुश कर सकती है, अंतहीन धन और महिमा उसका इंतजार कर रही होगी। और इस समय सभी एक साथ कार्निवल के 900 से अधिक राउंड हैं। 2.7 मिलियन से अधिक का योगदान मूल्य। इसने दिखावा का राजा तुरंत सूची के शीर्ष पर पहुंच गया। वेनविन को दूध पीना पसंद है कि लाइव प्रसारण कक्ष की लोकप्रियता अचानक बढ़ गई। उसी समय बहिराज फिर से उबल रहा था। बहुत बढ़िया बॉस 666। उसने फिर हमला किया, बल के राजा से अपेक्षित। वाह, उन्होंने एक पल में सूची में नंबर 1 को हराया। क्या ये बल के राजा की ताकत है? द किंग ऑफ प्रिटेंडनेस। लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में जहां मैं दिखाई देता हूं, मैं केवल नंबर 1 हो सकता हूं। मैं अवाक हूं। बहुत कमाल। बॉस की ताकत इतनी भयानक है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में नेटिजन्स ने फिर से स्क्रॉल करना शुरू कर दिया। इस समय सभी को राजा के धन और अमानवीयता से पूरी तरह से विजय प्राप्त की गई थी। हर बार जब वह एक लाइव प्रसारण कक्ष में दिखाई देता है, तो वह जो उपहार देता है वह कभी भी 1 मिलियन से कम नहीं होता है। सभी लाइव प्रसारण कमरों में उन्होंने दौरा किया। सूची में शीर्ष स्थान ने बिना किसी अपवाद के हाथ बदल दिया। हाल ही में दिए गए उपहारों की कुल राशि लगभग 100 मिलियन है। ये बहुत भयानक है। तुम्हें पता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक टाइकून कितना समृद्ध है जो लाइव प्रसारण पुरस्कारों पर 100 मिलियन खर्च करने को तैयार होगा। ये दर्शाता है कि दिखावा का राजा निश्चित रूप से एक साधारण अमीर आदमी नहीं है। कोई यह भी कह सकता है कि वह अमीरों में सबसे अमीर है, सबसे बड़ा अमीर। जोंग वेनविन को स्पष्ट रूप से ये भी एहसास हुआ, प्रिटेंडर क्वीन अपने किसी भी धनी प्रशंसकों से अलग है। धन का स्तर बिल्कुल अद्वितीय है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या अवसर को जब्त करें। उपहार के लिए धन्यवाद भाई। कृपया पृष्ठभूमि में निजी संदेश की जांच करें। ये सुनकर जियांग जे ने उत्सुकता से पृष्ठभूमि में निजी संदेश पर क्लिक किया। मैंने देखा कि जोंग वेनविन ने उसे अपना VX नंबर भेजा। क्या आप मुझे अपने दोस्त के रूप में निजी तौर पर जोड़ने जा रहे हैं? जियांग जे ने आत्मा हतोत्साहित किया। निश्चित रूप से इस दुनिया में कुछ भी नहीं है जो पैसा नहीं कर सकता। कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक महिला एंकर कितना सुंदर क्यों न हो, वह अंततः पैसे के हमले का विरोध करना मुश्किल होगा। जियांग जे ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। VX खोला, जोंग वेनविन के VX नंबर में प्रवेश किया और उसे एक दोस्त के रूप में जोड़ा। लगभग जिस क्षण मैंने उसे एक दोस्त के रूप में जोड़ा, जोंग वेनविन ने मुझे कुछ शब्द भेजे। वेनविन भाई, क्या ये तुम्हारा नाम है? क्या अच्छा नाम है। क्या मैं आपको भाई जियांग जे कह सकता हूँ? शर्मीली वेनविन। PS, मेरा अंतिम नाम जोंग है। मेरा नाम जोंग वेनविन है। भाई जियांग जे बस मुझे वेनविन टिल्डर कह सकते हैं। जियांग जे को थोड़ा आश्चर्यचकित नहीं किया गया जब उन्होंने थोड़ा देखा चैट बॉक्स में उत्तेजक शब्द। जब उन्होंने जोंग वेनविन के संदेश को देखा तो उन्हें पता था कि लड़की के पास किस तरह का व्यक्तित्व था। मुझे लगता है कि वह एक प्रकार है जो कुछ हद तक वह यू के समान है, जिस तरह से अमीर लोगों को चलने में असमर्थ बनाता है। हालांकि जियांग जे एक बदमाश है, वह भोजन के बारे में चुस्त नहीं है, इसलिए मुझे जोंग वेनविन में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। बिल्कुल, अब जब वह एक उपभोक्ता लक्ष्य बन गया है तो वह अपनी अनुकूलता में सुधार करने में कोई आपत्ति नहीं करता है। ये सब 100 अनुकूलता इनाम के लिए है। अध्याय 325 1 सेकंड में सूची में सबसे ऊपर है। जोंग वेनविन ने एक दोस्त के रूप में जोड़ा। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024 2025। निमियो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 326 सच्ची पहचान जाने। हार्टबीट तुरंत। भाई जियांग जे, आपका नाम परिचित लगता है। मुझे लगता है कि मैंने इसे कहीं सुना है। भाई जियांग जे कहाँ से है? वैसे वेनविन वर्तमान में हांगजो में है, अकेले रह रहा है। मैं मैजिक सिटी में हूँ। मैजिक सिटी हांगजो से दूर नहीं है। जियांग जे VX पर जोंग वेनविन के साथ चैट कर रहा था।
जोंग वेनवेन का इरादा बहुत स्पष्ट है। एक ओर ये संकेत दिया कि वह वर्तमान में अकेली रह रही थी और दूसरी ओर यह मुझे बताया कि वह कहाँ रहती थी। क्या यह सिर्फ यह इंगित नहीं करता है कि शायद हमारे बीच कुछ हो सकता है? वहीं दूसरी ओर ये सिर्फ एक संकेत था, बहुत प्रत्यक्ष नहीं। इसका अर्थ क्या है? जियांग जे बहुत अनुभवी है। जोंग वेनवेन स्पष्ट रूप से उसे मछली की तरह व्यवहार कर रहा है। वह वास्तव में अपने भाषण में कुशल है। साधारण लोग इसे बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं और वे आसानी से उसके नेतृत्व में होंगे। तथापि ये सिर्फ एक अफसोस की बात है कि जियांग जे एक साधारण व्यक्ति नहीं है। उन्होंने सीधे कुछ शब्द टाइप किए। यदि आप मुझे सिर्फ चैट करने के लिए एक दोस्त के रूप में जोड़ते हैं तो मुझे खेद है कि मैं आपको कंपनी नहीं रख सकता। कभी कभी लड़कियों के साथ काम करते समय आपको आवश्यक होने पर सीधा होना चाहिए। पुरुषों को आश्वस्त होना चाहिए। केवल लड़कियों के सामने पहल करके आप मछली की तरह इलाज किए जाने की त्रासदी से बच सकते हैं। हालांकि जियांग जे जोंग वेनवेन में बहुत दिलचस्पी नहीं रखते हैं, लेकिन वह जोंग वेनवेन को एक सबक सिखाने में कोई आपत्ति नहीं करता है। ये बताना आवश्यक है कि मैं उस तरह का कुत्ता नहीं हूँ जो उसके द्वारा मछली की तरह इलाज करने के लिए तैयार है। दूसरा पहलू, जब वह वीएक्स चैट बॉक्स को देखती थी तो जोंग वेनवेन दम रह गई। मैंने गुप्त रूप से सोचा था कि यह अमीर और शक्तिशाली बॉस बहुत ही दबंग और सीधा लग रहा था। वह अपने मैच से मिली है। वास्तव में बॉस ने इनाम के लिए लंगर को पैसे दिए, जो उस इरादे से ज्यादा कुछ नहीं था। कितनी महिला एंकर पैसे के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकी और अमीर मालिकों के साथ बिस्तर पर समाप्त हो गईं। लेकिन जोंग वेनवेन ऐसा नहीं है। वह अक्सर अमीर मालिकों के साथ अच्छी तरह से मिल सकती है। वह अमीर लोगों को उसे पुरस्कृत करने के लिए पैसे खर्च करने के लिए तैयार करती है और दूसरी ओर वह हर अमीर व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करती है। वे सभी पैसे कमाने के लिए सिर्फ उपकरण हैं। अमीर से कभी कोई वादा न करें और कभी भी निजी में बॉस के साथ न मिलें। यह उसका कोड है, संकेत देते हुए कि जियांग जे उसे ढूंढने के लिए हांगजो में आ सकता है। वह सिर्फ एक बयानबाजी की चाल थी। अगर जियांग जे वास्तव में आया तो उसे मिलने से इनकार करने के लिए अन्य कारण मिलते। एक अनुभवी एंकर के रूप में जोंग वेनवेन ने अपने दोस्तों के रूप में कई अमीर दोस्तों को जोड़ा है। आपने किस तरह के लोगों को नहीं देखा है? अगर यह कोई और होता, उसने उसे बहुत पहले अवरुद्ध कर दिया होता अगर उसने अपने इरादों को सीधे उसके लिए व्यक्त किया हो। लेकिन जियांग जे वास्तव में एक साधारण अमीर आदमी नहीं है। वह केवल अमीरों में सबसे अमीर है। इसके अलावा जोंग वेनवेन ने हमेशा महसूस किया कि जियांग जे को उसमें बहुत दिलचस्पी नहीं लगती है। इसने उसे बहुत असंतुष्ट बना दिया। जोंग वेनवेन ने हार नहीं मानी। उसने माइक्रोफोन को बंद कर दिया लाइव प्रसारण और फिर एक आवाज संदेश भेजा। मैं सिर्फ भाई जियांग जे के बारे में जानना चाहता हूँ। कृपया मुझसे नाराज न हो टिल्डर। अगर मैंने कुछ गलत किया तो मैं भाई जियांग जे टिल्डर से माफी मांगूंगा। वॉइस मैसेज भेजना समाप्त कर दिया। लाइव प्रसारण कैमरे पर फिर से हमेशा की तरह लाइव प्रसारण कक्ष में नेटिजन्स के साथ चैटिंग। जियांग जे ने अपने वॉइस मैसेज पर क्लिक किया। मैं मानता हूँ जोंग वेनवेन की आवाज बहुत अच्छी है। ये लोगों को खुजली महसूस कराता है। उसकी आवाज सुनकर और लाइव प्रसारण कैमरे में उसके खूबसूरत चेहरे को देखकर लोग अवचेतन रूप से जुड़ाव बनाएंगे। जियांग जे लगभग इसे पकड़ नहीं सका। सौभाग्य से उन्होंने इसे भी खाया और देखा है। विभिन्न प्रकार की सुंदर लड़कियां व्यक्तिगत रूप से कोशिश की। अब वह सुंदर महिलाओं के लिए प्रतिरक्षा बन गया है। जोंग वेनवेन ने उन्हें एक आवाज संदेश भेजा। जाहिर है वह अभी भी हार मानने का इरादा नहीं करती थी और उसे तालाब में एक मछली में बदलना चाहती थी। जियांग जे ने कहा, क्या वह मुझे शिकार के रूप में मानती है? हे। उन्होंने सीधे जोंग वेनवेन के चैट बॉक्स को चकमा दिया और बंद कर दिया। कोई और प्रतिक्रिया नहीं। एक ही बात, पुरुषों को आश्वस्त होना चाहिए। एक लड़की से कुछ उत्तेजनाओं के कारण आपको खुद पर नियंत्रण नहीं खोना चाहिए। अन्यथा यहाँ तक कि अगर एक लड़की आपके साथ रहने के लिए तैयार है, अगर उसका रवैया बहुत कम है तो एक साथ रहने के बाद अक्सर कोई अच्छा परिणाम नहीं होगा। जियांग जे निश्चित रूप से जोंग वेनवेन के साथ रहने की योजना नहीं है, जैसे वह यू की तरह। हालांकि वह सफलतापूर्वक एक उपभोक्ता लक्ष्य बन गया। उसका वह यू के साथ संबंध विकसित करने का कोई इरादा नहीं था। आप ऐसा करके आसानी से अपनी अनुकूलता में सुधार कर सकते हैं। जियांग जे ने उस समय देखा और पहले से ही देर हो चुकी थी। अगले दिन उन्हें झांग शिचेंग द्वारा पेश किए गए निर्देशकों और उत्पादकों से भी मिलना था। इसलिए मैंने डॉइंग को बंद कर दिया और बिस्तर पर लेट गया और जल्द ही सो गया। दूसरा पहलू, ये देखते हुए कि जियांग जे ने लाइव ब्रॉडकास्ट रूम छोड़ दिया था और वीएक्स को जवाब नहीं दिया था, जोंग वेनवेन को बेवजह घबराया हुआ था। अमीर और शक्तिशाली का ध्यान आकर्षित करना आसान नहीं था, लेकिन हमें इसे सिर्फ इस तरह जाने नहीं देना चाहिए। हालांकि वह भी बहुत स्पष्ट है कि बहुत अधिक उतना ही बुरा है जितना कि बहुत कम है। एक आदमी का दिल जीतना चाहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, सबसे पहले दूसरे व्यक्ति के पक्ष को हासिल करने के लिए दूसरे आप सक्रिय हो सकते हैं लेकिन कभी भी सक्रिय नहीं है। दूसरे व्यक्ति को अभी तक दूर होने की भावना देना सबसे अच्छा है। सबसे अच्छी बात यह है कि एक आदमी इसे चाहता है लेकिन ये प्राप्त नहीं कर सकता है और अंदर की खुजली महसूस करें। जोंग वेनवेन हार नहीं मानता। मेरे पास अब लाइव प्रसारण की ऊर्जा नहीं है। प्रसारण जल्दी से समाप्त हो गया। फिर मैंने जियांग जे का चैट बॉक्स खोला और मुझे लगा कि जियांग जे नाम परिचित लग रहा है। जिज्ञासा से बाहर उसने ब्राउजर खोला और खोज बॉक्स में जियांग जे शब्द टाइप किया। वह इतना अमीर आदमी है, वह प्रसिद्ध होना चाहिए, है ना? जोंग वेनवेन ने शायद ही कभी जांच की है कि उन धनी प्रशंसकों के लोग किस तरह के हैं। ऐसा नहीं है कि हमने जांच नहीं की है, लेकिन अमीर स्थानीय अत्याचारी अक्सर बहुत पुराने होते हैं। वास्तविक जीवन में अधिकांश धनी लोग जिन्होंने उसे पुरस्कार दिया वे सफल मध्यम आयु वर्ग के लोग थे जो बड़ी घंटी वाले थे। उम्र या उपस्थिति के बावजूद वह अपने आदर्श प्रकार से दूर है। ये ठीक इस वजह से है कि जोंग वेनवेन ने हमेशा अपने अमीर प्रशंसकों से अच्छी दूरी बनाए रखी है। वे सिर्फ पैसे कमाने के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग किए जाते हैं। लेकिन इस समय जोंग वेनवेन ने हार नहीं मानी। मैं भी इस तरह के धनी आदमी जियांग जे की वास्तविक दुनिया की पहचान के बारे में कुछ उत्सुक हूँ। इंटरनेट पर जियांग जे नाम के लिए खोजें। संबंधित सामग्री जो पॉप अप हुई उसने जोंग वेनवेन को एक पल के लिए स्तब्ध कर दिया। मैंने जियांग जे से संबंधित कीवर्ड का एक गुच्छा देखा। नेशनल कॉलेज प्रवेश परीक्षा नंबर 1, रहस्यमय रिच बॉय, पियानो जीनियस, गॉडलैंड से प्रशंसा, शटआउट पेशेवर बास्केटबॉल खिलाड़ी। उसे आखिरकार याद आया, ये जियांग जे ऑलराउंड नहीं है कॉलेज का छात्र जो कुछ समय पहले बहुत लोकप्रिय था। ये कहा जाता है कि वह न केवल युवा और सुंदर है बल्कि एक अमीर परिवार भी है और उसकी प्रतिभा विश्वास से परे है।
अमीर और दिखावा व्यक्ति जिसने उदारता से इंटरनेट पर महिला एंकर को उपहार दिया, वह वास्तव में उसके जैसा ही व्यक्ति है। जोंग वेनवेन इतनी हैरान थी कि वह सांस नहीं ले सकती थी। वास्तविक दुनिया में जियांग जे की पहचान जो उसने कल्पना की थी उससे बहुत अलग है। इंटरनेट पर जियांग जे पर नेटिजन्स की टिप्पणियों को देखें, उनमें से ज्यादातर तारीफ हैं। जोंग वेनवेन एक पल के लिए अपने दिल की धड़कन को नियंत्रित नहीं कर सका। डिंग, जोंग वेनवेन मेजबान की वास्तविक पहचान और अद्भुत प्रतिभा से हैरान है। अनुकूलता जोड़ 10, वर्तमान अनुकूलता 48, अध्याय 326, सच्ची पहचान जाने। हार्टबीट तुरंत, न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास, समीक्षा डिस्कॉर्ड ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोंटल, अवतार, गूगल, फास्ट, खरगोश, एजेंट से अध्याय 327 पत्र। डिंग, जोंग वेनवेन की छाप जोड़ 10, वर्तमान छाप 48। मुझे पता चला कि जियांग जे वास्तव में वास्तविक जीवन में एक युवा, सुंदर और प्रतिभाशाली आदमी है। जोंग वेनवेन अब भी नहीं बैठ सकते थे। वह सुंदर, अमीर, प्रतिभाशाली और एक आदर्श आदमी है। उसे याद मत करो। जोंग वेनवेन ने इस समय अपना मन बना लिया। जियांग जे उसके दिमाग में बस सबसे आदर्श प्रकार है। युवा, सुंदर, अमीर, प्रतिभाशाली और सबसे महत्वपूर्ण बात, महिलाओं पर पैसा खर्च करने के लिए तैयार। क्या दुनिया में कोई और सही विकल्प है? एक और कभी नहीं होगा। जोंग वेनवेन ने महसूस किया कि उसे अवसर जब्त करना होगा। उसने जियांग जे को कुछ और संदेश भेजे, लेकिन मुझे अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। बहुत सोचने के बाद जोंग वेनवेन ने फैसला किया कि उनसे मिलने के लिए सीधे शंघाई जाना बेहतर होगा। जैसा कि कहा जाता है, एक क्षण शब्दों की तुलना में जोर से बोलता है। एक आदर्श आदमी को समझने के लिए कार्रवाई करना आवश्यक है। इसलिए जोंग वेनवेन ने सीधे टिकट बुकिंग सॉफ्टवेयर खोला और शंघाई के लिए एक उड़ान खरीदी। एक ही समय पर यह घोषणा की जियांग जे ने जोंग वेनवेन को एक उपहार भेजा जो पूरे डॉइन प्लेटफॉर्म में फिर से फैल गया। सार्वजनिक स्क्रीन पर उपहार अधिसूचना पर ध्यान दिया। गीत युवेई थोड़ा निराश महसूस हुआ। शायद उसे जियांग जे के साथ हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। लेकिन जियांग जे अन्य महिला एंकर देखने के लिए चली गई और उन्हें उपहार दिए, लेकिन वह खो जाने में मदद नहीं कर सकती थी। उसके व्यक्तित्व को देखते हुए वह कभी भी जियांग जे को नहीं बताएगी, भले ही वह दुखी हो। मैं भी अक्सर अपने आप को पर्याप्त नहीं करने के लिए दोषी मानता हूँ। अगर वह उतनी ही आकर्षक हो सकती है जितनी वेनवेन को दूध पीना पसंद है, तो शायद वह किसी का दिल रख सकती है। जब डोरमेट्री में रोशनी बंद हो जाती है और बिजली काट दी जाती है, सॉन्ग यूवेई ने चुपचाप लाइव ब्रॉडकास्ट रूम को बंद कर दिया। मैं प्रशंसकों के बैकस्टेज से निजी संदेशों के माध्यम से ऊब गया था। वह नहीं जानती कि अधिकांश निजी संदेशों का जवाब कैसे दें। हालांकि अचानक उसने एक निजी संदेश देखा। हेलो एंकर, मैं जीआई मीडिया का एजेंट हूँ। मैंने आपका वीडियो ऑनलाइन देखा और मुझे लगता है कि आपके पास एक कलाकार बनने की काफी संभावनाएं हैं। क्या आप अधिक सीखने में रुचि रखते हैं? निजी संदेश को देखते हुए सॉन्ग यूवेई थोड़ा स्तब्ध था। अचानक मुझे बहुत दिलचस्पी हो गई। ऐसा नहीं है कि वह एक ग्लैमरस सेलिब्रिटी कलाकार बनने की इच्छा रखती है, लेकिन अगर वह एक कलाकार बन सकती है तो क्या जियांग जे उस पर अधिक ध्यान देगा? जब तक वह जियांग जे को उसके बारे में और अधिक देखभाल कर सकती है, वह कोई भी प्रयास करने के लिए तैयार है। इसके अलावा मैंने सुना कि मशहूर हस्तियों के लिए पैसा कमाना आसान है। अगर मैं पैसा कमाता हूँ तो क्या ये जियांग जे की दयालुता को चुकाने का एक तरीका नहीं होगा? इसलिए सॉन्ग यूवेई ने एजेंट के साथ संवाद करना शुरू कर दिया, जिसने उसे एक निजी संदेश भेजा था। अगले दिन सुबह शी वेंटाओ ने झांग शिचेंग द्वारा पेश किए गए निर्देशकों और उत्पादकों को आमंत्रित किया। कंपनी, कृपया एक पल की प्रतीक्षा करें, राष्ट्रपति जियांग जल्द ही यहाँ आएंगे। शी वेनो ने विनम्रता से उन्हें सम्मेलन कक्ष में प्राप्त किया। एक निर्देशक और एक निर्माता सहित समूह में 1 दर्जन से अधिक लोग थे। अधिकांश अपेक्षाकृत युवा हैं, लेकिन कुछ निर्देशक भी हैं जो बहुत योग्य प्रतीत होते हैं। उनमें से एक आदमी था जो अपने 50 के दशक में देखा गया था। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि अन्य युवा निर्देशक उसके लिए बहुत सम्मानित थे। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि प्रसिद्ध निर्देशक गुओ यिंगयाओ है, जिसे निर्देशक गुओ के नाम से भी जाना जाता है। गुओ यिंगयाओ ने कई प्रसिद्ध कृतियों का निर्देशन किया है, जिसमें फिल्में, टीवी श्रृंखला और विविधता शो शामिल हैं, और इसे उद्योग में एक वरिष्ठ माना जा सकता है। हालांकि यहाँ तक कि उनके जैसे एक प्रसिद्ध निर्देशक भी वास्तविक अमीर लोगों के सामने कुछ भी नहीं है। आपको अभी भी वही करना है जो अमीर निवेशक कहते हैं। जब गुओ यिंगयाओ ने सुना कि झांग शिचेंग एक अमीर आदमी का परिचय देने जा रहा था, तो उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और इस रहस्यमय मिस्टर जियांग से मिलने का फैसला किया। हालांकि अन्य पार्टी मनोरंजन उद्योग में एक अज्ञात नवागंतुक है, लेकिन पैसा बनाने के अवसर का विरोध कौन करेगा? समूह ने सम्मेलन कक्ष में इंतजार किया, प्रक्रिया के दौरान चुपचाप संवाद किया। वास्तव में ये मिस्टर जियांग कौन है? मैंने पहले कभी उसके बारे में नहीं सुना। मैंने उसके बारे में या तो नहीं सुना है, लेकिन बॉस झांग द्वारा पेश किया गया व्यक्ति निश्चित रूप से एक सामान्य व्यक्ति नहीं है। लोन स्टार एंटरटेनमेंट, क्या यह एक नई स्थापित कंपनी है? मैंने सुना है कि लोन स्टार एंटरटेनमेंट की पंजीकृत राजधानी 30 बिलियन से अधिक है। क्या 30 बिलियन? भाड़ में जाओ। यह मिस्टर जियांग कौन है? मैं वास्तव में उत्सुक हूँ। मैंने श्री जियांग के नाम के बारे में सुना है, एक निर्माता ने कहा जो गुओ यिंगयाओ के साथ यात्रा कर रहा था। ओह, क्या आप विस्तृत कर सकते हैं? निर्माता ने रोका और कहा कि डर के साथ कहा, हेचिंग जियांग परिवार। मुझे आश्चर्य है कि क्या आपने इसके बारे में सुना है? हेचिंग जियांग परिवार परिचित लगता है, एक चबोल परिवार। कमरे में ज्यादातर लोग समझ में नहीं आए। यहाँ अधिकांश लोगों को झांग शिचेंग द्वारा पेश किया गया था। झांग शिचेंग एक प्रसिद्ध अमीर आदमी है। उस व्यक्ति के वित्तीय संसाधनों के बारे में कोई संदेह नहीं है जो उसने पेश किया था। इसके अलावा लोन स्टार एंटरटेनमेंट की पंजीकृत पूंजी 30 बिलियन से अधिक है, जो समझने में भी आसान है। श्री जियांग बहुत अमीर हैं, लेकिन उनकी सटीक पहचान अज्ञात है। निर्माता ने जारी रखा, हाल ही में हेचिंग में जियांग परिवार के बारे में समाचार पूरे मैजिक सिटी में लगभग फैल गया है। यह एक शीर्ष पायदान चबोल परिवार है। उनकी पूंजी शक्ति बहुत मजबूत है और किंवदंती के अनुसार उनके तरीके अनसुने हैं। उद्धरण चिन्ह ... एक बार एक स्थानीय हेचिंग परिवार था जिसमें राजधानी में दसियों अरबों डॉलर थे, जो कि जियांग परिवार के खिलाफ गया था। 1 महीने से भी कम समय में परिवार नष्ट हो गया था। कंपनी भी दिवालिया हो गई। यह विधि वास्तव में भयानक है, उन्होंने डर के साथ कहा। कोई स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता है कि वे हेचिंग जियांग परिवार से बेहद सावधान हैं। हालांकि जियांग परिवार बेहद रहस्यमय है।
कोई भी उसकी वास्तविक संपत्ति और विशिष्ट वित्तीय संसाधनों को नहीं जानता है। हालांकि तथ्य ये है कि वे आसानी से दसियों अरबों के एक परिवार को नष्ट कर सकते हैं, ये दिखाने के लिए पर्याप्त है कि जियांग परिवार की ताकत निर्विवाद है। श्री जियांग ऐसे परिवार से आता है और एक कंपनी स्थापित करने के लिए 30 बिलियन की बड़ी राशि का निवेश किया है। वह एक अथाह बड़ा शॉट होना चाहिए। थोड़ी देर के लिए सभी ने चुपचाप चर्चा शुरू कर दी। थोड़ी देर के बाद जियांग जे पहुंचे। हर कोई जल्दी से खड़ा हो गया। उन्होंने सिर हिलाया और झुका, बहुत सम्मानजनक लग रहा था। हालांकि हर कोई यह जानकर बेहद आश्चर्यचकित था कि दूसरी पार्टी एक युवा थी जो लगभग 20 साल का था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि श्री जियांग इतना छोटा होगा। इस तरह की भयानक पहचान के साथ एक युवक को जोड़ना वास्तव में कठिन है। एक सीट ले कृपया। जियांग जे ने सभी को थोड़ा सिर हिलाया और फिर एक लिया सीट। इस समय युवा निर्देशकों में से एक जियांग जे को पहचानने के लिए लग रहा था। उसके आसपास के लोगों को फुसफुसाना, मैं उसे जानता हूँ। वह वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय से पियानो प्रतिभा है। वह कुछ समय पहले गर्म खोज पर था। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? जियांग जे इंटरनेट पर कौन ट्रेंड कर रहा था? लेकिन क्या वह कॉलेज का छात्र नहीं है? तुमने क्या कहा? वह एक कॉलेज का छात्र है। आस पास के कई निर्देशक हैरान थे। वॉल्यूम को इतना नियंत्रित नहीं किया गया था कि हर कोई सुन सकता था कि वे किस बारे में बात कर रहे थे। गुओ यिंगयाओ सहित यहाँ तक कि कई और प्रतिष्ठित निर्देशकों और निर्माताओं ने जियांग जे को सदमे में देखा। वे कई अमीर निवेशकों से मिले हैं, लेकिन वह बहुत अमीर है, इतना युवा है और ऐसी अद्भुत प्रतिभा है। ये बस अनसुना है। पैसा होना डरावना नहीं है। डरावनी बात यह है कि वह न केवल अमीर है, बल्कि आप सभी की तुलना में कहीं अधिक प्रतिभाशाली है। एजेंट से अध्याय 327 पत्र, न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड ग्लोबल, ग्लोजी के बारे में दान करें, सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश, अध्याय 328, 30 बिलियन, बस एक क्षुधावर्धक। बॉस जियांग वास्तव में एक बहुत ही होनहार युवा व्यक्ति है। मैं आपकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। मुझे आश्चर्य है कि श्री जियांग की योजना हमें यहाँ बुलाने के लिए है। एक पल के लिए सभी का रवैया बहुत बदल गया। मैं बहुत जोर से बोलने की हिम्मत नहीं करता। ये कहा जा सकता है कि यह बहुत सम्मान दिखाता है। और इस समय जियांग जे ने अचानक गुओ यिंगयाओ को उसके बगल में देखा। ये प्रसिद्ध निर्देशक उन्हें भी परिचित लग रहा था, जिन्होंने मनोरंजन उद्योग पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने सुना कि वह मनोरंजन उद्योग में एक बहुत प्रसिद्ध निर्देशक भी हैं। उन्होंने कई फिल्में बनाई हैं और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीते हैं। झांग शिचेंग वास्तव में उसे जानता था। जियांग जे थोड़ी देर के लिए थोड़ा असहज था, यहाँ तक कि मनोरंजन उद्योग में प्रसिद्ध निर्देशकों को उसके सामने सम्मानजनक होना चाहिए। शायद ये पूंजी की शक्ति है। वास्तव में वास्तविक पूंजीपतियों की तुलना में मनोरंजन उद्योग कुछ भी नहीं है। ये कहना बेहतर है कि तथाकथित मनोरंजन उद्योग पूंजी द्वारा संचालित पैसे बनाने वाले उपकरण से ज्यादा कुछ नहीं है। जब तक आपके पास पैसा है तब तक कुछ भी असंभव नहीं है। यहाँ तक कि बड़े निर्देशकों और बड़े सितारों को उनके लिए आज्ञाकारी रूप से काम करना पड़ता है। मैंने आप सभी को उन परियोजनाओं के लिए कुछ उपयुक्त निर्देशकों को खोजने के लिए यहाँ आने के लिए आमंत्रित किया है जो लोन स्टार एंटरटेनमेंट में निवेश करने की योजना बना रहे हैं। मैं एक बहुत ही आसान और उदार व्यक्ति हूँ। यदि आप रुचि रखते हैं तो मैं निश्चित रूप से आपको वेतन से संतुष्ट करूंगा। जियांग जे ने वाकपटुता से बात की। झांग शिचेंग के परिचय के बाद वह जानता था कि उपस्थित लोग उद्योग में सभी अपेक्षाकृत सक्षम लोग थे। गुओ यिंगयाओ जैसे महान निर्देशकों का उल्लेख नहीं है। यहाँ तक कि युवा निदेशक शीर्ष छात्र हैं जिन्होंने प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से स्नातक किया है। फिर से शुरू या क्षमता के बावजूद वे सभी प्रमाणित प्रतिभाएं हैं। इसलिए उन्होंने इन लोगों की क्षमताओं को पहचान लिया। बस सीधे बिंदु पर पहुंचें और जैतून की शाखा का विस्तार करें। ये सुनकर सब चुप हो गए, मानो हिचकिचाहट हो। हालांकि कई युवा निर्देशक अपने उत्साहित अभिव्यक्तियों को नियंत्रित करने में असमर्थ थे। बॉस जियांग, मैं आपके लिए काम करने को तैयार हूँ। जब तक राष्ट्रपति जियांग एक शब्द कहते हैं, मैं बिना किसी हिचकिचाहट के आग और पानी से गुजरूंगा। मैं चाहूंगा। अधिक सीधे व्यक्तित्व वाले कई युवा निर्देशकों ने जल्दी से अपना दृढ़ संकल्प व्यक्त किया। यहाँ तक कि गुओ यिंगयाओ ने बहुत ज्यादा संकोच नहीं किया। मिस्टर जियांग जैसे लोग असली बड़े शौक हैं। आइए अब के लिए हैचिंग में जियांग परिवार के बारे में अफवाहों के बारे में बात न करें। लोन स्टार एंटरटेनमेंट की स्थापना के लिए 30 बिलियन पंजीकृत राजधानी से यहाँ तक कि एक मूर्ख भी देख सकता है कि श्री जियांग बहुत शक्तिशाली है। गुओ यिंगयाओ इतने बड़े शॉट के लिए काम करने के लिए बहुत तैयार थे। ये कहना बेहतर है कि उनके जैसे प्रसिद्ध निर्देशक उनके कार्यों के लिए उच्च आवश्यकताएं हैं और पर्याप्त वित्तीय संसाधनों वाले निवेशक अपने कार्यों को बनाने में बेहतर समर्थन कर सकते हैं। केवल गुओ यिंगयाओ अधिक अनुभवी थे और सहमत नहीं थे। इसके बजाय उसने पूछा, मुझे आश्चर्य है कि श्री जियांग ने किस दिशा में निवेश करने की योजना बनाई है, फिल्में, टीवी श्रृंखला या ऑनलाइन किस्म के शो? जियांग जे मुस्कुराया और कहा, मैं एक संगीत किस्म के शो के साथ शुरू करने की योजना बना रहा हूँ। एक गायन प्रतियोगिता प्रतिभा शो के समान है। बेशक इसके अलावा और भी बहुत कुछ है, फिल्में, टीवी श्रृंखला, विविधता शो, ऑनलाइन शो और यहाँ तक कि ऑफलाइन परियोजनाएं। जब तक आप इसके बारे में सोच सकते हैं, मैं इसका दृढ़ता से समर्थन करूंगा। मुझे विश्वास है कि आपने सुना है कि लोन स्टार एंटरटेनमेंट ने अब तक 30 बिलियन युआन का निवेश किया है। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि यह सिर्फ एक क्षुधावर्धक है। भविष्य में मैं अधिक धनराशि का निवेश करूंगा। हम लोन स्टार एंटरटेनमेंट को दुनिया की नंबर 1 मनोरंजन कंपनी बनाने का प्रयास करेंगे। जियांग जे ने बस बहुत बात की, पूरी तरह से अपनी महत्वाकांक्षा का प्रदर्शन किया। वास्तव में उन्होंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक बड़ी तस्वीर को चित्रित करने के लिए था ताकि निर्देशक उसके लिए काम करने के लिए तैयार होंगे। उसी समय ये भविष्य की खपत का एक कारण है। और सुनने के बाद उन्होंने जो कहा, हर कोई स्तब्ध था, प्रत्येक चरम उत्साह और सदमे की अभिव्यक्ति के साथ। 30 बिलियन, ये सिर्फ एक क्षुधावर्धक है। राष्ट्रपति जियांग वास्तव में ऐसी महत्वाकांक्षा है। इसके अलावा श्री जियांग ने जो कहा वह न केवल उदार है बल्कि पैसे खर्च करने के लिए तैयार है। ऐसा लगता है कि आप कंपनी की निवेश परियोजनाओं के बारे में बहुत अधिक विस्तार से नहीं जाना चाहते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि परियोजना क्या है, आप इसका दृढ़ता से समर्थन करेंगे। ये वास्तव में सराहनीय है कि राष्ट्रपति जियांग की इतनी बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं। कृपया निश्चिंत रहें श्री जियांग, जब तक आप हम पर भरोसा करते हैं, हम वादा करते हैं कि आप आपको निराश न करें। यह सही है। लोन स्टार एंटरटेनमेंट के भविष्य के लिए मैं हर प्रयास करने के लिए तैयार
बॉस जियांग, मैं अब से तुम्हारा हूँ। निर्देशकों के एक समूह ने एक के बाद एक दृष्टिकोण व्यक्त किया। इस तरह के एक उदार और कम रखरखाव वाले निवेशक को ढूंढना दुर्लभ है। वास्तव में राष्ट्रपति जियांग का दुनिया के नंबर 1 में लोन स्टार एंटरटेनमेंट बनाने का इरादा अभी भी थोड़ा अवास्तविक है, लेकिन अगर अधिक पैसे का निवेश किया जा सकता है, एक बार आपके पास पूंजी और कनेक्शन का समर्थन है, कम से कम देश में शीर्ष बनना मुश्किल नहीं है। हर कोई एक शीर्ष मनोरंजन कंपनी में काम करने के विचार से बेहद उत्साहित था। गुओ यिंगयाओ अब हिचकिचाते नहीं है, मुस्कुराए और कहा, मैं श्री जियांग को आपको भेजूंगा। हाँ, बहुत अच्छा। जियांग जे ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। फिर वह दरवाजे की ओर लहराया और शिवड़ियों को बुलाया। कृपया राष्ट्रपति शी के साथ विशिष्ट कार्य मामलों पर चर्चा करें। मेरे पास करने के लिए अन्य चीजें हैं, इसलिए मैं लंबे समय तक नहीं रहूंगा। जियांग जे ने पहले ही शिव वेंटाओ को ये समझाया है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये निर्देशक कौन से कार्यक्रम बनाने की योजना बनाते हैं, बस फंड आवंटित करते हैं, चाहे वह फिल्में बना रहा हो या विविधता शो कर रहा हो। जब तक आपके पास एक विचार है, तब तक इसका समर्थन करने के लिए पैसे खर्च करें। एक विचार जितना अधिक महंगा है, हमें उतना ही समर्थन मिलेगा। श्री वेंटाओ समझ नहीं पा रहे थे कि श्री जियांग क्या सोच रहे थे। हालांकि उन्होंने श्री जियांग के आदेशों को बिना शर्त का पालन किया। जियांग जे उसका लाभार्थी है। चूंकि उन्हें आकाश में चढ़ने का अवसर दिया गया है, इसलिए उन्हें राष्ट्रपति जियांग को निराश नहीं करना चाहिए। जियांग जे ने श्री वेंटाओ को काम का विशिष्ट विवरण नहीं बताया। उन्हें सिर्फ इस बारे में चिंता न करने के लिए कहा गया था कि यह लाभदायक था या नहीं, और सिर्फ पैसे खर्च करने के लिए। हालांकि श्री वेंटाओ के पास एक ईमानदार चरित्र है। वह मूर्ख नहीं है जो केवल अपने वरिष्ठों से आदेशों का पालन करना जानता है। ऐसा नहीं है कि उनकी एक मजबूत राय थी, ये सिर्फ इतना है कि कुछ चीजों के लिए नेता ने नहीं कहा। उसे अपना काम अपने दिल के सर्वश्रेष्ठ के लिए करना चाहिए और सब कुछ कंपनी के हितों पर केंद्रित होना चाहिए। इसलिए जब वह निर्देशकों के एक समूह के साथ एक बैठक आयोजित कर रहा था, एक बेहद गंभीर रवैया दिखा रहा है। संक्षेप में, कंपनी आपके विचारों में निवेश कर सकती है और निवेश के मानक भी बहुत अधिक हो सकते हैं। आप बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हालांकि कंपनी के पास इन निवेश परियोजनाओं में पूर्ण स्वामित्व और आवाज होनी चाहिए। भ्रष्टाचार के किसी भी कार्य को कभी अनुमति नहीं दी जाएगी। श्री वेंटाओ का रवैया बेहद दृढ़ है। चूंकि राष्ट्रपति जियांग ने कहा कि वह पैसा खर्च करना चाहते हैं, हमें राष्ट्रपति जियांग के आदेशों का पालन करना चाहिए और उन्हें बिना शर्त निष्पादित करना चाहिए। हालांकि उन्हें ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि श्री जियांग के पैसे का हर पैसा अच्छे उपयोग के लिए जाता है। कंपनी के हाथों में सत्ता को मजबूती से रखना भी आवश्यक है। जियांग जे ने बैठक के परिणामों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह केवल इस बात की परवाह करता है कि क्या वह पैसा खर्च कर सकता है। उन निर्देशकों के लिए श्री वीडियो का कठिन रवैया कुछ दुखी था। जैसा कि कहा जाता है, मनोरंजन उद्योग एक बड़ा पिघलने वाला बर्तन है। निदेशकों और उत्पादकों के रूप में किकबैक जैसे लाभ लेना मूल रूप से उद्योग में एक अनिर्दिष्ट नियम है। श्री वेंटाओ ने वास्तव में इसकी अनुमति नहीं दी। हर कोई इससे थोड़ा असंतुष्ट था, लेकिन श्री जियांग द्वारा दी जाने वाली शर्तों और उपचार वास्तव में बहुत अधिक हैं। दूसरी ओर, वे बिना शर्त के अपने हर विचार का समर्थन कर सकते हैं और बहुत अधिक हस्तक्षेप किए बिना परवाह नहीं कर सकते हैं और परवाह नहीं करते हैं कि यह लाभदायक है या नहीं। एक निर्देशक के रूप में कोई भी ऐसा नहीं है जो अपना काम नहीं करना चाहता हो। ऐसा अवसर वास्तव में दुर्लभ है। इसलिए श्री वेंटाओ के संगठन के तहत निर्देशक एक एक करके विचारों के साथ आते हैं और फिर धन आवंटित करना और अनुबंध पर हस्ताक्षर करना शुरू करते हैं। लोन स्टार एंटरटेनमेंट अब आधिकारिक तौर पर चालू है। अध्याय 328, 30 बिलियन, बस एक शुद्धावर्धक न्यूज़पेपर विज्ञापन। दोस्तों की वेबसाइटें CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निमियो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 329, जोंग वेनविन CAIDA में आता है। जियांग जे, अब तुम कहाँ हो? मैं गाड़ी चला रहा हूँ। क्या गलत है? क्या बात है? जब जियांग जे कंपनी छोड़ रहा था तो उसे गुरु ऑक्सी से कॉल आया। स्कूल वापस जाने के लिए तैयार हैं? मैं स्कूल में आपका इंतजार करूंगा। उसने फोन में कुछ गुस्से में कहा और फिर लटका दिया। युवती इतनी नाराज क्यों है? चक्राना। जियांग जे ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। मुझे लगता है कि वह फिर से ईर्ष्या कर सकता है। मिस गू बहुत ईर्ष्यालु है और वह इसके लिए उपयोग किया जाता है। यदि आप चाहें तो आप ईर्ष्या कर सकते हैं, लेकिन आप केवल उसे कुछ शब्दों की शिकायत कर सकते हैं और आप उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए जियांग जे ने बिल्कुल भी परवाह नहीं की और अपनी स्पोर्ट्स कार को स्कूल ले जाया। और अभी हाल ही में जोंग वेनविन ने एक विमान लिया और मैजिक सिटी में पहुंचे। उसने इस बारे में जियांग जे को नहीं बताया। इसके बजाय मैंने उसे आश्चर्यचकित करने की योजना बनाई। यदि आप एक आदमी का पक्ष रखना चाहते हैं तो आपको यह दिखाना होगा कि आप उसकी परवाह करते हैं। वह जियांग जे को बताने के लिए अपने कार्यों का उपयोग करने को तैयार है। आपके लिए, मैं अपने शहर में आने और आपसे मिलने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डालने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें पता है, जब एक लड़की एक लड़के के लिए कार्रवाई करने के लिए तैयार होती है तो किसी भी आदमी को आंसू में ले जाया जाएगा। क्या अधिक है, वह एक निश्चित लोकप्रियता के साथ एक महिला एंकर है और इसे एक अर्ध सार्वजनिक व्यक्ति माना जा सकता है। इस पहचान के आशीर्वाद के साथ उसके प्रयास और भी मुश्किल लगते हैं। कल्पना कीजिए कि कल रात लाइव प्रसारण पर आपके द्वारा देखी गई महिला एंकर सीधे आपके शहर में आई थी और आपसे मिलने के लिए अगली सुबह जल्दी ही आपके सामने दिखाई दी। ऐसा क्या लगता है? जोंग वेनविन विमान से उतर गया। उसने अपना सूटकेस खींच लिया, एक टैक्सी ली और सीधे वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय की ओर रुख किया। जगह पर पहुंचने के बाद वह जियांग जे से संपर्क करने की जल्दी में नहीं थी। इसके बजाय मैं स्कूल में घूमता रहा। क्या यह एक आश्चर्य से अधिक नहीं होगा अगर मैं उसके सामने दिखाई दे सकता हूँ? एक बहुत लोकप्रिय महिला एंकर के रूप में उसे जल्दी से पहचाना गया। क्या यह इंटरनेट एंकर जोंग वेनविन नहीं है? वह यहाँ वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय में क्यों है? एंकर, कौन सा लंगर? हे भगवान, वह बहुत सुंदर है। वह निश्चित रूप से एक स्कूल सुंदरता है। जोंग वेनविन परिसर के चारों ओर चले गए और जल्द ही कॉलेज के छात्रों का ध्यान आकर्षित किया। आपको पता होना चाहिए कि जब वे लाइव प्रसारण कर रहे होते हैं तो महिला ऑनलाइन एंकरों के विशाल बहुमत ब्यूटी फिल्टर को चालू करते हैं। वे केवल एक ही व्यक्ति ऑनलाइन और ऑफलाइन नहीं है। वह लाइव प्रसारण में एक सुंदरता की तरह लग रही थी, लेकिन जब उसने अपना चेहरा ऑफलाइन दिखाया तो ये बस एक आपदा थी। लेकिन जोंग वेनविन अलग है।
वह एक शुद्ध प्राकृतिक सुंदरता है। उपस्थिति ऑफलाइन परीक्षण का सामना कर सकती है। नमस्ते सभी को। नमस्कार। जोंग वेनवेन ने उदारता से लहराया और बधाई दी। उसके पास एक सार्वजनिक व्यक्ति की हवा बिल्कुल नहीं है। मुस्कान बहुत मिलनसार और आकर्षक है। पुरुष कॉलेज के छात्र देखने के लिए तुरंत उसके प्रति आकर्षित हो गए थे। चाहे आप उसका लाइव प्रसारण देख चुके हों या नहीं, जोंग वेनवेन एक महिला है जो अपना आकर्षण दिखाने में बहुत अच्छी है। वह विपरीत लिंग के पक्ष को प्राप्त करने में बहुत अच्छी है। सहपाठियों, क्या मैं आपसे किसी के बारे में पूछ सकता हूँ? क्या आपके स्कूल में जियांग जे नाम का एक लड़का है? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। उसके आश्चर्य के लिए जियांग जे नाम सुनकर पुरुष कॉलेज के छात्र मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन रूषक थे। ऐसा लगता है कि इस नाम के खिलाफ एक बड़ा पूर्वाग्रह है। क्या वह यहाँ जियांग जे को देखने के लिए है? क्या वह भी उस बदमाश से संबंधित है? पुरुष कॉलेज के छात्रों में से एक ने उत्सुकता से पूछा। आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? क्या आप उसे जानते हैं? क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपका रिश्ता क्या है? जोंग वेनवेन थोड़ा भ्रमित था। मुझे समझ में नहीं आया कि इन लड़कों को जियांग जे के बारे में इतनी मजबूत राय क्यों लगती है। हालांकि वह जो जानकारी चाहती थी उसे प्राप्त करने के लिए उसने समझाया, मैं एक लाइव प्रसारण के दौरान उससे मिला और मैं उसे एक आश्चर्य देने के लिए खोजने के लिए आया था। वास्तव में जरूर वे उस स्कंबैग के लिए यहाँ हैं। कितना नफरत है। इन सभी खूबसूरत देवी देवताओं को उस बदमाशों की तरह क्यों करते हैं? पुरुष कॉलेज के छात्रों का एक समूह बहुत गुस्से में दिख रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि स्कैम्बैग सिर्फ स्कूल की सुंदरता को बर्बाद करने से संतुष्ट नहीं था, यहाँ तक कि वह इंटरनेट पर महिला एंकर को भड़काने के लिए इतनी दूर चला गया। कैसे? क्या वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय की परिसर सुंदरियां आपको संतुष्ट करने में असमर्थ हैं? ये वास्तव में मुझे इसके बारे में सोचने से गुस्सा करता है। ये देखकर जोंग वेनवेन दम रह गया। उसने भ्रम में पूछा, आप क्यों कहते हैं कि वह एक बदमाश है? क्या उसकी कोई प्रेमिका है? फक फक करना। हाँ, केवल इतना ही नहीं, लेकिन एक से अधिक है। एक पुरुष कॉलेज के छात्र ने तिरस्कार के साथ छीन लिया। ओह, क्या ये सच है? जोंग वेनवेन का छोटा चेहरा आश्चर्य से भरा था। हालांकि यदि आप इसके बारे में सावधानी से सोचते हैं तो यह वास्तव में समझ में आता है। आखिर कौन उसे इतना समृद्ध और इतना उत्कृष्ट बनाता है? लड़कियों द्वारा पसंद किया जाना सामान्य है ना? इस दुनिया में किसी भी अमीर आदमी कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी उम्र या उपस्थिति, हमेशा उसके आसपास एक से अधिक महिला विश्वासपात्र रहेंगे। एक ऐसा समाज जहां पैसा सब कुछ है। ये कहना बेहतर है कि ये घटना आदर्श है। जियांग जे न केवल समृद्ध है बल्कि युवा, सुंदर और बेहद प्रतिभाशाली भी है। वह बस एक आदर्श आदमी है। एक से अधिक महिला मित्र होना पूरी तरह से सामान्य है। अगर उसके जैसा एक आदमी उसके आसपास एक महिला नहीं थी तो जोंग वेनवेन को संदेह होगा कि यह असामान्य था। क्या मैं आपसे उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछ सकता हूँ? मुझे गलत मत समझो, जब मैंने खबर सुनी तो मैं भी बहुत गुस्से में था। मुझे एक ही समय में कई गर्लफ्रेंड्स हैं जिनके पास एक ही समय में कई गर्लफ्रेंड हैं। जोंग वेनवेन बेहद गुस्से में था, जैसे कि वह बदमाश को फाड़ने जा रही थी। लेकिन वास्तव में वह हार मानने वाली नहीं थी। इसके बजाय मैं खुद को और अपने प्रतिद्वंद्वियों को जानने की योजना बना रहा हूँ और मेरे प्रतिद्वंद्वियों की स्थिति को समझें। इस तरह उसके पास जीतने का एक बेहतर मौका होगा। तथापि भोले पुरुष कॉलेज के छात्र जोंग वेनवेन के सच्चे इरादों के माध्यम से कैसे देख सकते थे? एक पल के लिए मुझे उसके अभिनय कौशल से धोखा दिया गया था। अगर कोई नंगे हाथों से बदमाश को फाड़ने के लिए तैयार है तो यह एक बड़ी बात होगी। इसलिए पुरुष कॉलेज के छात्र जो उत्साह से देख रहे थे, उन्होंने जोंग वेनवेन के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कई स्कूल सुंदरियों के बारे में सभी जानकारी का खुलासा किया जिन्हें जियांग जे द्वारा नुकसान पहुंचाया गया था। इन पुरुष कॉलेज के छात्रों को मत देखो, वे उस स्कंबैग जियांग जे के प्रति ईर्ष्या और ईर्ष्या से भरे हुए हैं। स्कूल सुंदरियों के बारे में जानकारी के लिए मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। कुछ लोग 3 फ्रेशमैन सुंदरियों की जांच करने के लिए भी गए। उन उच्च विद्यालयों का पता लगाएं जो उन्होंने भाग लिया और उनकी पारिवारिक स्थितियां। यह जानकारी सही और भाग गलत है और इसे बहुत विस्तृत नहीं कहा जा सकता है। हालांकि जोंग वेनवेन ने इस जानकारी को जोड़ा और बहुत सारी उपयोगी चीजों का विश्लेषण किया। उदाहरण के लिए गु रुओक्सी, लू कीन और जियांग जे एक ही हाई स्कूल से हैं। शायद मैं हाई स्कूल के बाद से जियांग जे के साथ एक साथ रहा हूँ। उन दोनों को जियांग जे के सबसे करीब होना चाहिए। गीत युवेई, जिया मैंकी और चू युहान के लिए ये तीनों लड़कियां हैचिंग से नहीं हैं। वे कॉलेज में एक दूसरे से मिले होंगे। आखिरकार जियांग जे सिर्फ एक फ्रेशमैन है। शायद मैं इन 3 लड़कियों के बहुत करीब नहीं गया। कुछ कठोर तर्क के बाद जोंग वेनवेन ने उन 2 लड़कियों के साथ शुरुआत करने का फैसला किया जिन्हें वह हाई स्कूल के बाद से जानती थी। अध्याय 329 जोंग वेनवेन CAIDA में आता है। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024 2025। निमियो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 330। इस महिला के वास्तव में 2 चेहरे हैं। जियांग जे के पक्ष को जीतने के लिए जोंग वेनवेन ने कार्रवाई करने में संकोच नहीं किया। न केवल आपको अपने प्रतिद्वंद्वियों की बुद्धिमत्ता को समझने की आवश्यकता है, बल्कि आपको अपने स्वयं के फायदे भी प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। विश्वविद्यालयों में इन परिसर सुंदरियों की तुलना में उसे दिखने में कोई फायदा नहीं है। मैं उनसे छोटा नहीं हूँ। इस मामले में हमें अपनी ताकत को पूरा खेल देना चाहिए। इन युवा लड़कियों की तुलना में जोंग वेनवेन सबसे अच्छा है कि कैसे पुरुषों को खुश करने के लिए। कोई नहीं जानता कि पुरुषों को उससे बेहतर कैसे बहना है। हालांकि उसने हमेशा अपने अमीर मालिकों को स्क्रीन के माध्यम से उसे उपहार देने के लिए कहा है। इसे कभी भी कार्रवाई में न डालें। हालांकि तथ्य यह है कि वह अमीर पुरुषों को स्वेच्छा से स्क्रीन के माध्यम से भी अपने उपहार दे सकती है। ये दर्शाता है कि जोंग वेनवेन पुरुषों के साथ छेड़खानी में कितना अच्छा है। जब वे वास्तविक दुनिया में आमने सामने मिलते हैं तो उसे नहीं लगता कि वह हार जाएगी। जोंग वेनवेन वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय के परिसर में टहलते रहे। मुझे कैंपस सुंदरियों के बारे में बहुत सारी जानकारी भी मिली। एक ही समय पर गु रुएक्सी ने सुना कि जोंग वेनवेन नाम की एक महिला एंकर जियांग जे की तलाश के लिए स्कूल में आए थी। वह गुजिंग क्लब के अनन्य कक्षा में गुजिंग का अभ्यास कर रही है। जब मैंने ये सुना तो मैंने पियानो का अभ्यास करने में तुरंत रुचि खो दी। लानत जियांग जे, वह फिर से अन्य लड़कियों के साथ छेड़खानी कर रहा है। थोड़ी देर के लिए वह जियांग जे के दार्शनिक व्यवहार पर क्रोधित थी, लेकिन यह भी आश्चर्यचकित था कि महिला एंकर ने इतना बोल्ड होने की हिम्मत की। वे वास्तव में स्कूल के लिए अपना रास्ता ढूंढते हैं।
इस समय जोंग वेनविन स्कूल में एक खेल के मैदान पर था। जियांग जे की प्रतीक्षा कर रहा था। आउटडोर लाइव प्रसारण शुरू करते समय आज मैं आपको शंघाई विश्वविद्यालय वित्त और अर्थशास्त्र दिखाऊंगा। वह मुख्य रूप से लाइव प्रसारण के माध्यम से अपने वर्तमान स्थान के जियांग जे को सूचित करना चाहती थी। केवल थोड़ी देर के बाद जियांग जे ने नहीं दिखाया, लेकिन गु रुएक्सी ने दिखाया। गु रुओक्सी को अपने लंबे पैरों के साथ दूर से उसकी ओर चलते हुए देखा गया था और उसके पास अद्भुत आभा। वह उसके सामने खड़ा था, उसे ऊपर और नीचे ठंड से देख रहा था। क्या आश्चर्यचकित गुआ कॉक्सी था। यह महिला एंकर वास्तव में बहुत सुंदर है। न केवल वह अच्छी दिखने वाली है, वह भी मेकअप में अच्छी है और खुद को ड्रेसिंग कर रही है। एक पल के लिए यहाँ तक कि वह थोड़ा हैरान था। बेशक उसका आश्चर्य केवल एक संक्षिप्त क्षण के लिए चला और वह जल्द ही अपनी ठंडी अभिव्यक्ति पर लौट आए। मैंने सुना है कि आप यहाँ जियांग जे की तलाश कर रहे हैं। तुम हो। जोंग वेनविन ने भी एक ही समय में गु रुएक्सी को देखा। उसने पाया कि दूसरा व्यक्ति भी एक शीर्ष सुंदरता थी, उत्कृष्ट उपस्थिति और उत्कृष्ट स्वभाव। हर कदम वह एक विद्वतापूर्ण परिवार से एक युवा महिला के स्वभाव को छोड़ देती है, लेकिन वह एक बहुत ठंडी लड़की की तरह दिखती है। गु रुओक्सी ने ठंड से कहा, मैं उसकी प्रेमिका हूँ। आप एक बाहरी व्यक्ति हैं और आप मेरे प्रेमी के बारे में खुलकर पूछने के लिए वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय में आते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि यह बहुत ज्यादा है? ये सुनकर जोंग वेनविन तुरंत समझ गया। उसने अपने ठंडे रवैये से दूसरे व्यक्ति की पहचान का अनुमान लगाया। पूरी सुबह के लिए खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के प्रयास व्यर्थ नहीं थे। उसे पहले से ही गु रुओक्सी की सामान्य स्थिति के बारे में कुछ विचार था, जिसमें उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और व्यक्तित्व भी शामिल था। जोंग वेनविन ने बिना किसी मुस्कुराते हुए लाइव कैमरे के साथ फिट किया। आप गु रुएक्सी हैं, ठीक है? मैंने सुना है कि आप उसी हाई स्कूल में गए थे। यह आपके साथ क्या करना है? गु रुओक्सी झुंझलाहट में डूब गया। गहरी शत्रुता दिखाया। वह वास्तव में जियांग जे के आसपास एक और महिला नहीं चाहती थी। इसके अलावा महिला एंकर का उद्योग बहुत गंभीर नहीं है, यहाँ तक कि उन्होंने जियांग जे को खोजने के लिए स्कूल की एक विशेष यात्रा की। वह बहुत सक्रिय था। उसने तुरंत जोंग वेनविन को एक लक्षण वर्णन दिया। यह महिला एक विक्सेन होनी चाहिए। कोई बात नहीं, उसे जियांग जे के करीब जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस समय पास में देखने वाले कॉलेज के छात्रों ने उन दोनों पर इशारा किया। हर कोई अनुमान लगा रहा है कि क्या हुआ। जोंग वेनविन ने फिर से मुस्कुराया और लाइव प्रसारण कक्ष को बंद कर दिया। जैसे जैसे कैमरा बंद हो जाता है, उसने अपनी मुस्कान को दूर कर दिया और गु रुएक्सी को ऊपर और नीचे देखा, उसकी आंखों में तिरस्कार के संकेत के साथ। मैंने सुना है कि जियांग जे की एक से अधिक प्रेमिका है। आप उसकी कई गर्लफ्रेंड में से एक हैं। आपको मेरे सामने कुछ भी कहने की योग्यता क्या है? जोंग वेनविन के रवैये ने अचानक 180 डिग्री का मोड़ बना दिया। पिछले सेकंड में कैमरे का सामना करते समय उसने कोमल और मीठा व्यवहार किया और अगले सेकंड में उसने कैमरे को बंद कर दिया और बिना ट्रेस के गायब हो गई। उसका स्वर तिरस्कार और व्यंग्य से भरा था। गु रुओक्सी स्तब्ध रह गई। उसने आखिरकार इसका पता लगा लिया। इस महिला के वास्तव में दो चेहरे हैं। वह इस क्षण में कैमरे का सामना करने वाले से पूरी तरह से अलग है। इससे उसे गुस्सा आया। ये ठीक होगा अगर वह जियांग जे को खुले तौर पर खोजने के लिए स्कूल आया, लेकिन वह उसके सामने, उसकी आधिकारिक प्रेमिका के सामने इतना आश्वस्त था। कितना बेशर्म। गु रुओक्सी की छाती गुस्से से घिर गई। उन्होंने जोंग वेनविन को अशिष्टता से इशारा किया और उसे ठंड से डांटा। मैंने आपके जैसी कई महिलाओं को देखा है। आप बस जियांग जे के धन से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, आप यहाँ रहते हुए सफल नहीं हो सकते। गु रुओक्सी स्पष्ट रूप से थोड़ा गुस्सा था, अन्यथा वह जो हमेशा अलग होती है, सार्वजनिक रूप से अपना आपा नहीं खोती। इस समय दर्शकों ने आखिरकार समझा। हालांकि मैं काफी दूर था, मैं उनकी बातचीत की विशिष्ट सामग्री नहीं सुन सकता था, लेकिन गु रुओक्सी की गुस्से में अभिव्यक्ति को देखते हुए ये स्पष्ट रूप से उस बदमाश से संबंधित था। यह मालकिन को नंगे हाथों से फाड़ने जैसा है। नहीं, इस बदमाश के आसपास बहुत सारी महिलाएं हैं। शब्द मालकिन सटीक नहीं हो सकता है। इस समय गु रुओक्सी के गुस्से का सामना करते हुए जोंग वेनविन ने एक हल्की और ठंडी मुस्कान दिखाई। आपको नहीं लगता कि आपके पास बहुत महत्वपूर्ण है जियांग जे के दिल में स्थिति? क्या आप पहली पत्नी की तरह काम करते हैं? ये वास्तव में मजेदार है। मेरी राय में जियांग जे के दिल में आप लू कीन नाम की लड़की के रूप में भी अच्छे नहीं हैं। कृपया इतना आत्मधर्मी होना बंद करो, ठीक है? जोंग वेनविन के शब्दों को निर्दयी कहा जा सकता है। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि गु रुओक्सी एक अमीर महिला थी या नहीं। उसकी आंखों में वे प्रतियोगियों से ज्यादा कुछ नहीं है। हमें अपने प्रतिद्वंद्वियों के प्रति दया क्यों दिखाना चाहिए? और इन शब्दों को सुनने के बाद लगता है कि गु रुओक्सी अपने सबसे कमजोर बिंदु पर मारा गया था। जिस तरह जोंग वेनविन ने कहा, शायद जियांग जे के दिल में उसकी स्थिति लू कीन के रूप में उतनी अधिक नहीं है। आखिरकार शुरुआत में जियांग जे ने खुद को लू कीन से दूर कर लिया और अपने समय और फिर से उसके लिए फिर से नजरअंदाज कर दिया। अगर वह बाद में जियांग जे का पीछा नहीं करती थी या यहाँ तक कि इसे स्पष्ट रूप से डालने के लिए जियांग जे का बूटलेका बन गया, मुझे डर है कि वह और जियांग जे बचपन की प्रेमिकाओं से अजनबियों के लिए पहले ही जा चुके हैं। ग्रिनिथ। इस बार गु रुओक्सी पूरी तरह से उग्र था। यदि वह इस अवसर पर विचार नहीं करती तो वह लगभग खुद को नियंत्रित करने और कार्रवाई करने में असमर्थ होती। उसे सबसे ज्यादा गुस्सा आया वह जोंग वेनविन की व्यंग्य नहीं थी, लेकिन जोंग वेनविन को इतना क्यों पता है? ऐसा लगता है कि वह न केवल उसे अच्छी तरह से जानता है, बल्कि लू कीन को भी समझता है। क्या ऐसा हो सकता है कि जियांग जे ने उसे बताया? गुस्से में एक शब्द कहे बिना उसने अपना सेल फोन निकाला और जियांग जे को बुलाया। तुम कहाँ हो? मैं स्कूल में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। यही कारण है कि जियांग जे ने उस फोन कॉल को प्राप्त किया। अध्याय 330। इस महिला के वास्तव में दो चेहरे हैं। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमदल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 331। ग्रीन टी। जोंग वेनविन, गु रुओक्सी लगभग नाराज है। क्या चल रहा है? ये सभी लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? जब जियांग जे घटनास्थल पर पहुंचे तो वह पूरी तरह से भ्रमित हो गया। लगभग 50 या 60 लोग देख रहे थे। दोनों नायक दूर नहीं खड़े थे, एक दूसरे को उत्सुकता से घूर रहे थे, किसी के आने का इंतजार कर रहे थे। वह आ रहा है। कितना नफरत है। ये कमीने वास्तव में बहुत अधिक है। यह उसके लिए पर्याप्त नहीं है कि वह वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय में परिसर में सुंदर लड़कियों को
नुकसान पहुंचाए, लेकिन वह वास्तव में महिला एंकर के साथ गड़बड़ और गड़बड़ कर दी। हाँ, क्या ये सब ठीक है? गु रुओक्सी और जोंग वेनविन लड़ने वाले हैं। चलो देखते हैं कि वह इसे कैसे हल करता है। जियांग जे को दिखाते हुए देखकर दर्शकों ने ऐसा काम किया जैसे कि वे गौर कर रहे थे। जाहिर है, इसीलिए यहाँ बहुत सारे लोग हैं। हर कोई स्कंबैग को खुद को मूर्ख बनाने के लिए इंतजार कर रहा है। सभी की चर्चाओं को सुनते हुए जियांग जे ने भी जोंग वेनविन को मान्यता दी कि वे दूर नहीं है। वह यहाँ क्यों है? जियांग जे बहुत आश्चर्यचकित था। क्या ऐसा हो सकता है कि इस महिला ने मुझ पर अपनी जगहें बनाई हैं? क्या आप उसे बताए बिना मैजिक सिटी में आए? उसे आश्चर्यचकित करने का इरादा था। जियांग जे, आप अंत में यहाँ हैं। वह कौन है? वह मेरे बारे में क्यों जानती है? आप मुझे एक स्पष्टीकरण देंगे? जियांग जे बस सोच रहा था जब उसने गु रुओक्सी को एक कठोर चेहरे के साथ आगे बढ़ते हुए देखा और एक दुखी स्वर में उससे पूछताछ की। ओह, क्या चल रहा है? जियांग जे और भी अधिक भ्रमित था। मिस गु को इतना गुस्सा देखना दुर्लभ है। आमतौर पर भले ही वह ईर्ष्या कर रही हो, वह इतने सारे लोगों के सामने गुस्सा नहीं करेगी, है ना? क्या जोंग वेनविन ने उससे कुछ कहा? भाई जियांग जे, उसे दोष मत दो। यदि आप किसी को दोष देना चाहते हैं तो मुझे दोष दें। इस समय जोंग वेनविन ने जोर से कुछ कहा, 2 कदम आगे ले गए और जियांग जे की बांह ले लिया। मैं देख सकता था कि उसकी आंखों में आंसू बेहोश हो रहे थे। उसके आकर्षक चेहरे पर शिकायत, दया, ईमानदारी और दर्द का एक संकेत था। यह ऐसा था जैसे उसने एक महान अन्याय का सामना किया था, लेकिन उसने किसी को दोष देने का इरादा नहीं किया और इसे सहन करने की योजना बनाए गेला। ये देखकर गु रुओक्सी गूंगा था। भाई जियांग जे, उसने अविश्वास में जोंग वेनविन को देखा। स्पष्ट रूप से जब वह 1 सेकंड पहले उसका सामना कर रहा था तो वह एक फूहड़ कुतिया की तरह काम कर रहा था। उन्होंने कहा कि वह व्यंग्य और व्यंग्य था। जब वह जियांग जे के सामने आया तो वह तुरंत एक अलग व्यक्ति बन गया। टोन अब ठंडा नहीं है, इसके विपरीत उसकी आवाज नर्म और प्यारा लग रही थी और यह स्पष्ट था कि वह अपने गले के साथ बोल रही थी। तुम भी मुझे भाई जियांग जे कह सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि यह कौन है जो बात उसे सबसे अधिक गुस्सा दिलाया कि जोंग वेनविन ने वास्तव में एक पीड़ित की तरह काम किया था? यह सब कुछ की तरह उसकी गलती है। ये बस तालिकाओं को मोड़ रहा है। आपका क्या मतलब है? क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने आपके साथ अन्याय किया है? गु रुओक्सी ने 2 कदम आगे बढ़ाए और गुस्से में कहा। जोंग वेनविन बहुत डर गए और जियांग जे के पीछे छिप गए। उसने कहा, भाई जियांग जे, यह मेरी गलती है। अगर मैं आपको इतना नहीं देखना चाहता था और अकेले मैजिक सिटी में आना चाहता था तो ऐसा नहीं हुआ होता। हालांकि उसने मुझे सार्वजनिक रूप से अपमानित किया, यह उसकी गलती नहीं थी। आप मुझे दोषी ठहरा सकते हैं यदि आप चाहते हैं। आखिरकार मैं वास्तव में आपसे मिलना चाहता हूँ। मैं सिर्फ खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता। जोंग वेनविन ने अपनी गलती को स्वीकार किया, जबकि एक प्यार से काम करने वाले सफेद कमल की तरह अभिनय करते हुए। गु रुओक्सी हतप्रभ दिख रहे थे। हर कोई गूंगा है। उसने आखिरकार इसका पता लगा लिया। यह महिला एक पूरी हरी चाय है। यह अभी भी ग्रीन टी का एक बहुत ही उच्च स्तर है। उनका अभिनय इतना वास्तविक था कि वह लगभग इस पर विश्वास करती थी। मुझे निंदा मत करो, मैंने आपको सार्वजनिक रूप से अपमानित किया। गु रुओक्सी ने गुस्से में कहा। वह लगभग मौत के लिए पागल थी। मैं इतना क्रोधित था कि मैं एक पल के लिए अपनी अभिव्यक्ति को नियंत्रित नहीं कर सका। एक मीनसिंग लुक। इसकी तुलना में जोंग वेनविन, जो दुखी दिखता है, एक पीड़ित की तरह दिखता है, जो एक तेज विपरीत है। एक पल के लिए यहाँ तक कि दर्शकों ने उंगलियों को इंगित करना शुरू कर दिया। वे थोड़े भ्रमित भी थे। ये किसकी गलती है? यहाँ देखें। जोंग वेनविन के मुंह के कोने एक पल के लिए थोड़ा बढ़ गए, जिससे एक सूक्ष्म मुस्कान का पता चला। अभिव्यक्ति में परिवर्तन केवल एक पल के लिए चला, लेकिन गु रुओक्सी ने अभी भी इसे पकड़ लिया। बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे जोंग वेनविन ने उसे देखने के लिए उद्देश्य से किया था। उद्देश्य जानबूझकर उसे गुस्सा करना है। घृणित। गु रुओक्सी के दांत लगभग टूट गए थे। ये ग्रीन टी गर्ल इतनी बेशर्म है। यह उसके जीवन में पहली बार था जब उसे इतना गुस्सा आया। मुझे किसी को मारने की इतनी मजबूत इच्छा कभी नहीं हुई। और इस समय जियांग जे ने आखिरकार यह पता लगाया। जोंग वेनविन के अभिनय कौशल वास्तव में शानदार हैं। अगर मैं जोंग वेनविन के संदेश को नहीं देख पाता तो मुझे उसके अभिनय कौशल से धोखा दिया गया होता। अब जब आप जानते हैं कि इस महिला के पास किस तरह का व्यक्तित्व है तो आप स्वाभाविक रूप से बता सकते हैं कि वह उद्देश्य पर काम कर रही है। यह व्यवहार कमोबेश ग्रीन टी है, लेकिन किसी तरह जियांग जे ने अचानक इसे बहुत दिलचस्प लगा। ऐसा लगा जैसे 2 महिलाएं अपने पक्ष के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही थीं, एक दूसरे पर चालें खेल रही थीं। क्या ये सिर्फ अपना आकर्षण नहीं दिखाता है? काश टिल्डा, ये सिर्फ दोष है, उसका अपूरणीय आकर्षण। ठीक है, बहस करना बंद करो। आपको बैठने के लिए जगह क्यों नहीं मिलती है? और एक अच्छी चैट है। जियांग जे की अभिव्यक्ति बेहद शांत थी। उसी समय उन्होंने जोंग वेनविन की बाह को अपने चारों ओर मना नहीं किया। जब उन्होंने अपना दूसरा हाथ फैलाया तो उन्होंने गु रुओक्सी की कमर को गले लगाया। यह व्यवहार एक बदमाश की तरह है। इसने तुरंत दर्शकों की इशारा और टिप्पणी को आकर्षित किया। लानत है, वह एक ऐसा बदमाश है। आप उन्हें दोनों पक्षों पर गले लगा रहे हैं। क्या आप उन दोनों को एक ही समय में रखने की योजना बना रहे हैं? देवी, छोड़ दो। यह इस तरह से किसी के लिए इसके लायक नहीं है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। इस क्षण में गु रुओक्सी बहुत गुस्से में था। हालांकि अब वह जियांग जे को मना नहीं कर सकती। दूसरी ओर वास्तव में यहाँ बहुत सारे लोग थे जिसने उसे थोड़ा शर्मिंदा महसूस कराया। मेरे पास बात करने के लिए कुछ भी नहीं है उसकी। उसने जबरदस्ती की, लेकिन जियांग जे को अपनी कमर पकड़ने दिया। ये देखकर जियांग जे थोड़ा मुस्कुराया, शांति से गु रुओक्सी को गले लगाया और छोड़ने के लिए तैयार किया। जोंग वेनविन के लिए के रूप में बेशक इस तरह से हार मान लेना असंभव है। उसने जियांग जे के दूसरे हाथ पर आयोजित किया और जाने से इनकार कर दिया। उनमें से तीनों बस इस तरह से छोड़ दिया। स्थिति को शांत करने की प्रक्रिया अप्रत्याशित रूप से आसान थी। नायक के रूप में जियांग जे तूफान के केंद्र में होना चाहिए था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उन्होंने सिर्फ एक वाक्य कहा, फिर 2 महिलाओं को गले लगाया और गैर चंचलता से छोड़ दिया। दर्शकों को इस पर विस्मय में घूर रहे थे और मौके पर बयां कर रहे थे। क्या चल रहा है? क्या ये हल है? क्या ये बहुत आसान नहीं है? धिक्कार है, मैं वास्तव में समझ नहीं पा रहा हूँ। उस स्कंबैग के पास क्या जादू है? क्या इन दिनों हर जगह महिलाओं के साथ एक बदमाश होना स्वीकार्य है? क्या ये बहुत अजीब नहीं है? कुआ, मेरी राय में इसके बारे में कुछ भी अजीब नहीं है। वह बहुत बकाया है। न केवल वह उत्कृष्ट है, वह भी सुंदर है। मैंने सुना है कि उसका परिवार अमीर है।
अगर मैं एक लड़की होती तो मैं भी उसके साथ प्यार में पड़ जाती। देखने वाले लोग ईर्ष्या से लगभग मर रहे थे। दो देवी देवता एक सेकंड पहले विरोध में थे और अगले दूसरे। जियांग जे ने बस खड़े होकर कुछ कहा। बस उसे स्वेच्छा से पालन करें। इसका अर्थ क्या है? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि उसके हाथों में दोनों देवी हैं? एक पल के लिए हालांकि सभी को दुखी महसूस हुआ। उन्होंने इस तरह के दृश्य को एक से अधिक बार देखा था। ये थोड़ा आम है, मैं इसे स्वीकार नहीं करता। अगर स्कंबैग व्यवहार स्वीकार्य है तो यह दुनिया बिल्कुल बीमार है। तो क्या होगा अगर आप अमीर हैं? तो क्या होगा अगर आप प्रतिभाशाली हैं? ये स्कंबैग के लिए एक बहाना नहीं हो सकता है। दर्शकों के बीच वर्दी में एक कुरियर लड़का आक्रोश से चिल्लाया। अध्याय 331 ग्रीन टी जोंग वेनविन गु रुओकॉसी लगभग नाराज है। न्यूज़पेपर, विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक, चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 332 ये हमेशा इस तरह रहा है, क्या ये सही है? कुआ, आप कौन हैं? कुरियर की दहाड़ को सुनकर आसपास के कॉलेज के छात्रों ने उसे संदिग्ध रूप से देखा। ये सिर्फ एक कुरियर है जो गुजर रहा है। उन्होंने अपने हाथों को लहराया और आक्रोश से जारी रखा, हालांकि मैं आपके स्कूल में एक कॉलेज का छात्र नहीं हूँ। मैं इस दृश्य को देखने पर खुद को मदद नहीं कर सकता था। क्या आपको इस दृश्य को देखना अजीब नहीं लगता है? क्या सार्वजनिक रूप से बाएं और दाएं गले लगाना सामान्य है? क्या आपको नहीं लगता कि यह आपके स्कूल के मनोबल को नुकसान पहुंचाता है? क्या उसके जैसा एक बदमाश नहीं है? कुरियर बॉय ने एक के बाद एक सवाल पूछा। उनके शब्दों को सुनकर सभी ने एक दूसरे को देखा। ठीक है, ये कहते हुए कि आखिरकार ये सहमतिपूर्ण था और हमने अन्य लोगों की भावनाओं को नष्ट नहीं किया। हम क्या कह सकते हैं? ये केवल जियांग जे पर बहुत अच्छा, सुंदर और अमीर होने पर दोषी ठहराया जा सकता है। वह एक बुगाटी ड्राइव करता है। मैंने सुना है कि कार की लागत कम से कम 30 या 40 मिलियन है। चलो अभी के लिए उनके धन के बारे में बात नहीं करते हैं। उनकी प्रतिभा अविश्वसनीय है। वह कॉलेज प्रवेश परीक्षा, एक पियानो प्रतिभा में शीर्ष स्कोरर थे और बास्केटबॉल खेल सकते हैं। ये कहा जाता है कि वह इसमें बहुत अच्छा है। लड़कियों के लिए ये सामान्य है कि वह उसे पसंद करें। यह सही है, भले ही आप उसकी निंदा करते हैं। क्या बात है? क्या ये देवी को उसके साथ प्यार में पड़ने से रोक सकता है? सभी के खंडन को सुनकर कुरियर ने डांटा। मैं आप में बहुत निराश हूँ। एक प्रतिष्ठित स्कूल के शीर्ष छात्रों के रूप में आप इस तरह के व्यवहार को स्कूल में कैसे होने की अनुमति दे सकते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि ये शर्मनाक है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कुरियर लड़का थोड़ा उत्तेजित लग रहा था। अपने फटकार को सुनने के बाद हर कोई एक पल के लिए अवाक था। जैसा उसने कहा, वे ऐसा होने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? जब से जियांग जे विश्वविद्यालय गए, वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय में सभी परिसर सुंदरियानुस के लिए गिर रहा है। कौन देखना चाहता है कि स्कूल सुंदरियों को अपने बने? केवल लेकिन जियांग जे अभी बहुत बकाया है। उस पर चमक बिल्कुल भी छुपा नहीं जा सकती। यहाँ तक कि नीलेई और शांगगुआन मिंग, वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय के पूर्व परिसर के सुंदर पुरुषों को अपने हाथों में बहुत नुकसान हुआ। सार्वजनिक रूप से उन्हें जियांग जे द्वारा चेहरे पर मुश्किल से थप्पड़ मारा गया था। यह इससे देखा जा सकता है कि वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय में कोई भी जियांग जे की तुलना नहीं कर सकता है। आपको किन योग्यताएं खड़ी करनी है और उसे उसके बदमाश व्यवहार का आरोप लगाना है? काश कुछ भी नहीं है जो मैं कर सकता हूँ। ये हमारी अपनी इच्छा है। हम क्या कह सकते हैं? ये समाज हमेशा इस तरह से रहा है। अमीर पुरुष हमेशा लड़कियों के साथ लोकप्रिय रहे हैं। यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि जियांग जे न केवल समृद्ध है बल्कि उत्कृष्ट उपस्थिति भी है। ये हमेशा इस तरह रहा है ना? इस समय कुरियर लड़के ने अचानक आहें भरी। इस आत्मा खोज प्रश्न ने सभी को चौंका दिया। अचानक मुझे लगता है कि यह कुरियर लड़का थोड़ा असामान्य है। आपने जो कहा वह वास्तव में काफी दार्शनिक है। अगर आप कहते हैं अगर कोई व्यक्ति खड़े होने और जियांग जे के बदमाश व्यवहार की निंदा करने के लिए तैयार है तो शायद ये केवल उसे हो सकता है। यह विचार अचानक सभी के दिमाग में पॉप अप हुआ। अरे भाई, क्या आप कृपया दोहरा सकते हैं कि आपने क्या कहा है? मैं आपके लिए एक छोटा वीडियो रिकॉर्ड करूंगा और इसे ऑनलाइन पोस्ट करूंगा। यह सही है। अगर हम उसके शब्दों को रिकॉर्ड करते हैं और उन्हें ऑनलाइन पोस्ट करते हैं तो मुझे यकीन है कि वे सभी के साथ गूंजेंगे। आप मेरे लिए एक छोटा वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं? कुरियर लड़का आश्चर्यचकित लग रहा था। जाहिर है कि कुछ लोगों को उम्मीद नहीं थी कि वह सिर्फ खड़े होने और कुछ धर्मी निंदा करने के लिए सभी का समर्थन प्राप्त करेगा। ओह, जो भी हो, चूंकि आप मुझ पर भरोसा करते हैं, मैं कहूंगा कि आप क्या कहते हैं। कुरियर लड़के को अचानक लगा कि उसे अभूतपूर्व ध्यान आकर्षित कर रहा है। यह भावना, आप जानते हैं कि क्या बहुत अच्छा है। एक पुरुष कॉलेज के छात्र ने अपना मोबाइल फोन उठाया, वीडियो फंक्शन को चालू किया और उस पर इशारा किया। उसने अपने कपड़े सीधा किया, कैमरे का सामना किया, अपना परिचय दिया और फिर बात करना शुरू कर दिया। सभी को नमस्कार, मेरा नाम अलियांग है और मैं एक साधारण कुरियर हूँ। आज मैंने वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय के परिसर में एक संक्रामक दृश्य देखा। आप सभी ने कॉलेज प्रवेश परीक्षा में शीर्ष स्कोरर जियांग जे के बारे में सुना है ना? कॉलेज प्रवेश परीक्षा में शीर्ष स्कोरर के रूप में और इतने प्रतिभाशाली, वह युवा लोगों के लिए एक रोल मॉडल होना चाहिए, लेकिन वह एक से अधिक प्रेमिका होने के लिए अपनी प्रसिद्धि पर निर्भर था। हर कोई, क्या यह व्यवहार शर्मनाक नहीं होना चाहिए? क्या बात यह है कि वह इस पर शर्मिंदा नहीं है, लेकिन इस पर गर्व है? वह वास्तव में सार्वजनिक रूप से था, दो लड़कियों के साथ खींच रहा था और टगन कर रहा था। यह व्यवहार न केवल विश्वविद्यालय के वातावरण को नष्ट कर देता है, यह अधिकांश युवा लोगों के लिए एक अनुचित सार्वजनिक छवि भी स्थापित करता है। मेरी राय में स्कंबैग जियांग जे गंभीर रूप से निंदा करने के योग्य है। बोल रहा है। भीड़ को तुरंत देखने लगी। खूब कहा है, बदमाश की निंदा की जानी चाहिए। क्या आपने इसे रिकॉर्ड किया? मैंने इसे रिकॉर्ड किया है। मैं इसे अभी ड्राइंग पर पोस्ट करूंगा। इसे आगे बढ़ाने के लिए मत भूलना। मुझे वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय में सभी छात्रों को यह वीडियो देखने देना होगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कुरियर अलियांग का छोटा वीडियो स्कंबैग जियांग जे की निंदा करते हुए ऑनलाइन पोस्ट किया गया था। दर्शकों की पसंद और रिपोस्ट अलियांग के शब्दों के साथ मिलकर सभी के साथ प्रतिध्वनित। यह वीडियो जल्दी से वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय में फैल गया। सभी की जियांग जे पूरी तरह से इस बात से अनजान था। इस समय वह और दो लड़कियां गु रुओक्सी और जोंग वेनविन स्कूल के पास एक कैफे में आए। दो लड़कियां उसके दोनों ओर बैठीं। गु रुओक्सी का एक कठोर चेहरा था
और उसकी अभिव्यक्ति बेहद ठंडी थी, जैसे कि उसने उसके चेहरे पर आई एम नॉट हैप्पी शब्द लिखा था। जोंग वेनवेन ने गु रुऑक्सी को नजरअंदाज कर दिया और हंसी के साथ जियांग जे के साथ बातचीत की। भाई जियांग जे, क्या आप दुखी होंगे अगर कोई आपकी तलाश के लिए मैजिक सिटी में आया? मुझे दोष मत दो, ठीक है, मैं बस तुम्हें इतना देखना चाहता हूँ टिल्डा। उसकी नर्म और प्यारा आवाज सुनकर गु रुऑक्सी को गोज़बब मिला। उसने अपने जीवन में ऐसी बेशर्म लड़की को कभी नहीं देखा था। आपके सामने एक बात, आपकी पीठ के पीछे एक और, ये बस एक अच्छी तरह से योग्य हरी चाय है। जियांग जे उससे कैसे संबंधित हो सकता है? यह मुझे इसके बारे में सोचने से गुस्सा दिलाता है। फक फक करना, गु रुऑक्सी ने गुस्से में खर्राटे। मैंने घर के बारे में सोचा और मुझे इस मामले के बारे में किसी के साथ एक अच्छी बात होनी चाहिए। और जोंग वेनवेन के कोक्विटिश और क्यूट व्यवहार का सामना करना पड़ रहा है। जियांग जे बस शांति से मुस्कुराया। मैं उसे जवाब देने की योजना नहीं बनाता। शांत रूप से कॉफी पीना और छोटे वीडियो देखना। मुझे लगता है कि मैं हवा और बारिश के बावजूद अभी भी खड़ा हूँ। सच कहूँ तो यह उनकी उम्मीद से परे था कि जोंग वेनवेन उन्हें खोजने के लिए वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय में आएंगे। हालांकि यदि आप कहते हैं कि मुझे छुआ गया था, तो मैं यह नहीं कहूंगा कि मैं अत्यधिक स्थानांतरित हो गया था। आखिरकार उसके आसपास बहुत सारी लड़कियां हैं जो उसे पसंद करती हैं। जोंग वेनवेन कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखकर कि जियांग जे बोलने वाला नहीं था, दोनों लड़कियां धीरे धीरे चुप हो गईं। मेज पर वातावरण अचानक ठंडा हो गया। यह एक शीत युद्ध की तरह लगता है। और बस इस क्षण में जियांग जे ने अचानक अपने स्थान के आधार पर एक छोटा वीडियो देखा। सभी को नमस्कार, मेरा नाम अलियांग है और मैं एक साधारण कुरियर हूँ। वीडियो से आने वाली ध्वनि सुने। गु रुऑक्सी कसकर डूब गया। जोंग वेनवेन के लिए उसने अपनी बड़ी आंखों को झपकी ली और थोड़ी हैरान भी थी। क्या वीडियो में कुरियर आदमी इस बारे में बात कर रहा है कि अभी खेल के मैदान पर क्या हुआ है? अध्याय 332। ये हमेशा इस तरह रहा है, क्या ये सही है? न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक, चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 333। मैं उसका पहला प्यार हूँ। मैंने उस छोटे वीडियो को जारी करने के 10 मिनट से भी कम समय बाद देखा। पहले से ही हजारों विचार हैं। नेटिजन्स की अधिकांश टिप्पणियां वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय के छात्रों से हैं। उनमें से अधिकांश आवाजों ने समर्थन व्यक्त किया। मुझे लगता है कि उसने जो कहा वह सही है। स्कंबैग की निंदा की जानी चाहिए, चाहे वे तैयार हों या नहीं। इस तरह के व्यवहार ने वास्तव में हमें प्रभावित किया है, सिर्फ इसलिए कि जियांग जे एक ऐसा उत्कृष्ट और प्रतिभाशाली व्यक्ति है। क्या उसे एक अच्छा उदाहरण नहीं देना चाहिए? एक पुरुष और एक महिला के बीच इस तरह का गंदा संबंध वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय में कभी नहीं होना चाहिए। हम उसे लड़कियों को धोखा देने के लिए जारी रखने नहीं दे सकते। कुरियर एलियांग का समर्थन करें, समर्थन और स्कंबैग की निंदा करें। मैं टिप्पणी अनुभाग में एक खट्टा स्वाद क्यों महसूस करता हूँ? आप केवल वही हैं जो समझता है ना? आप कहाँ ईर्ष्या कर रहे हैं? हम स्पष्ट रूप से न्याय की निंदा कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कुछ उदासीन टिप्पणियों को छोड़कर उनमें से अधिकांश कुरियर एलियांग का समर्थन करते हैं और स्कंबैग जियांग जे के लिए गहरी निंदा व्यक्त करते हैं। ये लोग पागल हैं। इसका उनके साथ क्या लेना देना है? ये कुरियर एलियांग कौन है? वे क्यों खड़े हैं और आप पर आरोप लगाते हैं? गु रुऑक्सी ने टिप्पणी अनुभाग के माध्यम से देखा, बहुत उलझन में। उसी समय इस भावना ने उसे बहुत घृणित बना दिया। जियांग झाई को दोषी ठहराते हुए दूसरों को देखकर उसे दोषी ठहराने जैसा था। इसने उसे बहुत दुखी कर दिया। मुझे क्षमा करें भाई जियांग जे, अगर यह मेरे लिए नहीं था तो ऐसा नहीं हुआ होगा। जोंग वेनवेन ने माफी मांगते हुए कहा। यदि यह उसके लिए नहीं होता तो खेल के मैदान में इतने सारे लोग नहीं होते। भले ही जियांग जे में कई हैंगल फ्रेंड नेटिजन्स उससे जल्दी या बाद में उससे नाखुश हो जाएगी, लेकिन कम से कम इतनी जल्दी निंदा की आवाज नहीं होगी। जोंग वेनवेन को थोड़ा खेद महसूस हुआ। वह भी चिंतित थी कि जियांग जे उसे इस मामले के लिए दोषी ठहराएगा। तथापि जियांग जे की अभिव्यक्ति नहीं बदली, क्योंकि उसने वीडियो देखा और टिप्पणी अनुभाग पढ़ा। उसकी निंदा करते हुए वह शांत और अप्रभावित लग रहा था। कुछ भी नहीं, इस तरह की बात जल्द या बाद में होगी। जियांग जे ने इसका अनुमान लगाया था। क्या लोगों के लिए उसे ईर्ष्या करना सामान्य नहीं है क्योंकि उसके पास इतना है? यहाँ तक कि अगर यह कुरियर एलियांग नहीं था तो कोई व्यक्ति खड़ा होगा और उस पर जल्द या बाद में आरोप लगाएगा। नेटिजन्स से निंदा करने से उसे कोई दर्द नहीं हुआ। जब कोई व्यक्ति एक निश्चित ऊंचाई पर खड़ा होता है तो बाहरी दुनिया से निंदा और टिप्पणियों को देखते हुए वह अक्सर एक अलग दृष्टिकोण रखता है। शायद आम लोगों के लिए उनके आसपास के लोगों द्वारा निंदा की जा रही है, या यहाँ तक कि साइबर बुल्ड होने के नाते एक अस्वीकार्य बात है। हालांकि जियांग जे न केवल शांत था, वह भी हंसने जैसा महसूस करता था। इसे स्पष्ट रूप से कहने के लिए वह नेटिजन्स से निंदा के कारण कुछ भी नहीं खोएगा और वह मांस का एक टुकड़ा नहीं खोएगा। यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो बस सभी को ये कहने दें। बस इसे भोजन के लिए अपनी लालसा को संतुष्ट करने के तरीके के रूप में व्यवहार करें। इस समय जियांग जे के उदासीन रवैये ने जोंग वेनवेन को अपना मन बहुत बदल दिया। जियांग जे ऑफलाइन से मिलने के बाद उसने अधिक से अधिक महसूस किया कि यह आदमी इतना आकर्षक था। नेटिजन्स से निंदा का सामना करते हुए वह शांत और रचना करता है। यह असर है कि एक सच्चे बड़े शॉट के पास होना चाहिए। शायद वह सिर्फ एक साधारण अमीर लड़का नहीं है, लेकिन वह क्षमता, दृष्टि और शानदारता का आदमी है। जोंग वेनवेन ने जियांग जे को प्यार से देखा और थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद नहीं कर सकी। जितना अधिक आप इसे देखते हैं उतना ही सुंदर हो जाता है। इस दुनिया में इतना सुंदर आदमी कैसे हो सकता है? डिंग। जोंग वेनवेन मेजबान के आकर्षण अनुकूलता जोड़ 5 से आकर्षित है। वर्तमान अनुकूलता 53। टिप खपत लक्ष्य जोंग वेनवेन अनुकूलता के मामले में की तरह तक पहुंच गया है। खपत अनुपात में वृद्धि हुई है। आप विस्तृत जानकारी देख सकते हैं। उपभोक्ता लक्ष्य जोंग वेनवेन इंटरनेट आईडी। वेनवेन को दूध पीना पसंद है। संबंध महिला एंकर जिसे पुरस्कृत किया गया था। खपत राशि 2.87 मिलियन। उपस्थिति 97। अनुकूलता 53 जैसे। आयु 22। ऊंचाई 170 सेमी। माप 92 53/93 सेमी। अनुभव 0 बार। पहचान एक गरीब ग्रामीण इलाकों में जन्मे। वह स्कूल से बाहर हो गया और अकेले काम करने के लिए हांगजो के पास आया। वह वर्तमान में एक लोकप्रिय ऑनलाइन एंकर है। व्यक्तित्व अत्यंत स्वार्थी, उच्च हमला और उच्च रक्षा। उसने समाज की क्रूरता को बहुत जल्दी देखा। बचपन से ही गरीबी में रहने से उसे पैसे और प्रसिद्धि मिलती है।
उसी समय वह जानती है कि खुद को कैसे बचाएं। कोई भी वास्तव में उसके दिल में नहीं जा सकता। शौक, पैसा, प्रसिद्धि और भाग्य, भावनात्मक अनुभव। उसकी मछली तालाब में कई मछलियां हैं और कई अमीर लोग भी हैं जो उसे पुरस्कृत करने के लिए पैसे खर्च करने को तैयार हैं, लेकिन किसी को भी उसके करीब जाने का मौका नहीं मिल सकता है। कौशल, छेड़खानी कौशल, उन्नत नृत्य, मध्यवर्ती मेकअप। मध्यवर्ती, महिलाओं की आत्मरक्षा, प्राथमिक, अंग्रेजी, शुरुआत। जोंग वैनवेन की अनुकूलता बढ़ने के बाद जियांग जे ने अपने विस्तृत इंटरफेस पर एक नजर डालने के लिए क्लिक किया। मुझे पता चला कि जोंग वैनवेन केवल 22 साल का है और उसका आंकड़ा काफी गर्म है। ये वास्तव में लू कीन की तुलना में थोड़ा बेहतर है। ये देखा जा सकता है कि शायद यह विशेष प्रशिक्षण के कारण है। जियांग जे ने क्या उम्मीद नहीं की थी कि जोंग वैनवेन की पहचान की जानकारी और भावनात्मक इतिहास वास्तव में बहुत साफ थे। अनुभव कॉलम में ये स्पष्ट रूप से 0 कहता है। जाहिरा तौर पर जोंग वैनवेन मछली उठाने में बहुत अच्छा है। यहाँ तक कि स्क्रीन के पार कई अमीर लोग हैं जो उसे पुरस्कार और उपहार देने के लिए तैयार हैं। के कारण ये जियांग जे ने मूल रूप से सोचा था कि वह एक बहुत ही आकस्मिक महिला एंकर थी। वह उस तरह का व्यक्ति है जो तब तक कुछ भी कर सकता है जब तक कि एक बॉस उस पर पैसा खर्च करने को तैयार है। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में अमीर लोगों से अच्छी दूरी रखती है। उसके करीब आने का कोई मौका नहीं है। दूसरे शब्दों में, वह अपने प्रशंसकों से कभी भी ऑफलाइन नहीं मिली। जियांग जे ने जोंग वैनवेन पर थोड़ा आश्चर्यचकित किया, इसलिए चूंकि वह शंघाई आने के लिए तैयार है, इसलिए ऐसा लगता है कि वह वास्तव में मुझे पसंद करती है। आखिरकार, यदि आपके पास उसके प्रति कोई भावना नहीं थी, भले ही आप जानते थे कि वह एक अमीर आदमी था, तो आप बस उससे एक अच्छी दूरी बनाए रखेंगे। जियांग जे मदद नहीं कर सकता, लेकिन कड़वाहट से मुस्कुरा सकता है। यह क्या है? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं जोंग वैनवेन का पहला प्यार हूँ? भाई जियांग जे, तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? मैं बहुत शर्मीला हूँ टिल्डा। जोंग वैनवेन ने अपने गर्म चेहरे को अपने हाथों से ढक दिया और शर्मीली मुस्कुराई। हर फ्राउन और स्माइल पूरी तरह से एक प्यारी लड़की की उपस्थिति को दर्शाता है और साथ ही यह एक अलग तरह के प्रलोभन के साथ है। यहाँ तक कि जियांग जे मदद नहीं कर सकता, लेकिन उसकी ओर आकर्षित हो सकता है। कोई बात नहीं है कि वह अभिनय कर रही है या नहीं, कम से कम जब मैं उसके साथ होता हूँ तो मैं बहुत खुश महसूस करता हूँ। इसके लिए गु रुओक्सी ने गुस्से में उसके होंठों को घुसा दिया। क्या लानत है! ये पहली बार था जब उसने एक लड़की को देखा था जो छेड़खानी करने में बहुत अच्छी थी। ये देखकर कि जियांग जे जोंग वैनवेन के लिए आकर्षित था, वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन किसी की कमर को चुटकी लगा रही थी। उसे मत देखो, गु रुओक्सी ने गुस्से में कहा। जियांग जे के पास बोलने का समय नहीं था। मैंने सिर्फ जोंग वैनवेन को असंतुष्ट दिखते हुए सुना। आप भाई जियांग जे के साथ इतने मोटे कैसे हो सकते हैं? आप ऐसी असभ्य महिला हैं। असंतोष में डांटते हुए उसने जियांग जे को व्यथित रूप से देखा। भाई जियांग जे, क्या आप ठीक हैं? क्या ये चोट लगी है? क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे आपके लिए मालिश करूं? अध्याय 606 लाइव प्रसारण। स्टेज की भयानक लोकप्रियता, न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास, समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2024-2025 निमियो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट, खरगोश। अध्याय 334, युवा महिला को शिक्षित करना। जोंग वैनवेन का निर्णय। जोंग वैनवेन की कोमल चिंता को देखकर गु रुओक्सी फिर से दंग रह गई। यदि आप नहीं जानते हैं तो आप सोच सकते हैं कि उसने कुछ किया है। वह बस एक पल के लिए गुस्से में थी और इसे हल्के से चुटकी ली। यह महिला बहुत बेशर्म है। न केवल वह अभिनय में अच्छा है, वह जानती है कि लड़कों की भावनाओं की देखभाल कैसे करें। यदि यह जारी रहता है तो वह वास्तव में चिंतित है कि जियांग जे इस विक्सेन द्वारा घिरी हो जाएगी। मेरे साथ घर आओ। गु रुओक्सी ने जियांग जे का हाथ लिया और छोड़ने के लिए तैयार किया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि जियांग जे को अब इस विक्सेन के साथ रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। मुझे आपके साथ घर क्यों जाना चाहिए? आप भाई जियांग जे के लिए इतनी असभ्य होने की हिम्मत कैसे करते हैं? ये देखकर जोंग वैनवेन ने तुरंत खड़े होकर जियांग जे के दूसरे हाथ को पकड़ लिया। उसे डांटने के बाद उसने जियांग जे को कोमलता से देखा। भाई जियांग जे, कैसे हम आपकी कमर को रगड़ने के लिए मेरे लिए एक जगह पाते हैं? ये शंघाई में मेरी पहली बार है, मैं जगह से अपरिचित हूँ। क्या आप मुझे रहने के लिए जगह खोजने में मदद कर सकते हैं? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, इसे बहुत दूर मत लो। गु रुओक्सी लगभग शर्माने में मदद नहीं कर सका। ऐसा सीधा निमंत्रण। अभी भी अपनी कमर को रगड़ने के लिए एक जगह की तलाश है? क्या आप अपनी कमर को रगड़ने के लिए वहां जा रहे हैं? यहाँ तक कि एक मूर्ख आपके इरादे को देख सकता है। दो आदमी, एक बाईं ओर और एक दाईं ओर, जियांग जे के हाथों को पकड़ लिया। कोई भी जाने नहीं जा रहा था। जियांग जे, जो दो लड़कियों के बीच सैंडविच था, चुपचाप आहें भरी। शायद ये स्कंबैग पुरुषों की परेशानी है। उसे अक्सर लड़कियों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है और वह असहाय है। वे तीनों एक दूसरे को खींच रहे थे और टगन कर रहे थे, तुरंत अपने आसपास के लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे थे। कैफे के कर्मचारियों और ग्राहकों ने तीनों लोगों को अजीब तरह से देखा। वहां था एक लुक में ईर्ष्या का संकेत उन्होंने जियांग जे दिया। इस तरह की दो भव्य लड़कियों द्वारा लड़े जाने के लिए ऐसा आशीर्वाद है ना? उसे ऐसा सम्मान क्यों है? हो, वह परिचित लग रहा है। मैंने उसे मान्यता दी। क्या वह जियांग जे नहीं है जो वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय से कॉलेज प्रवेश परीक्षा में शीर्ष स्कोरर है? वह हाल ही में इंटरनेट पर बहुत लोकप्रिय है। यह वह है। वे दो लड़कियां कौन हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। दुकान के सहायक और ग्राहक चुपचाप चर्चा करने लगे। ये देखकर जियांग जे के पास एक विकल्प बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आपको दो लड़कियों में से एक को चुनना होगा। थोड़ी देर के लिए संकोच किया। उन्होंने पहले प्लेटिनम बे में गु रुओक्सी को वापस लेने का फैसला किया। आखिरकार ये पहली बार था जब वह जोंग वैनवेन से मिला था, इसलिए वह बहुत जल्दबाजी नहीं कर सकता था। इसके अलावा सबसे बड़ी महिला हाल ही में बहुत ईर्ष्या कर रही है, जो अच्छा नहीं है। शिक्षा की लहर की आवश्यकता है। मैं आपको होटल ले जाऊंगा और आपको एक कमरा ले लूंगा। तब जियांग जे जोंग वैनवेन को हयात होटल में ले गया और उसके लिए एक कमरा बुक किया। फिर उन्होंने गु रुओक्सी को प्लेटिनम बे में वापस भेज दिया। प्लेटिनम बे में निवास पर लौटने के बाद मिस गु अभी भी बहुत असंतुष्ट लग रही थी। हालांकि जियांग जे ने आखिरकार उसे चुना, लेकिन मुझे होटल में एक कमरा बुक करने के लिए जोंग वैनवेन की मदद क्यों करनी चाहिए? आप क्या कर रहे हैं? इस तरह की कार्रवाई स्पष्ट रूप से दिखाती है कि कोई स्पष्ट अस्वीकृति नहीं है। लानत जियांग जे, मुझे सच बताओ, तुम दो हो कब? गु रुओक्सी ने अपनी उंगली को बाहर निकाल दिया।
और जियांग जे की नाक की ओर इशारा किया। उसका चेहरा नाराजगी से भरा था। जियांग जे बहुत ज्यादा समझाने के लिए बहुत आलसी था। उसने एक हाथ से अपना हाथ पकड़ लिया और उसे दूसरे के साथ कमर से उठाया। आप हाल ही में बहुत ईर्ष्यालु लग रहे हैं। हे, मुझे लगता है कि आपका बट फिर से खुजली है। उसने उसे उठाया और कुछ भी कहे बिना बेडरूम में चला गया। तुम क्या करने जा रहे हो? मैं अभी भी पागल हूँ। जियांग जे के इरादे को महसूस करते हुए गु रुओक्सी का सुंदर चेहरा तुरंत लाल हो गया। बकवास बात करना बंद करो, चुप रहो। वू निम्नलिखित सामग्री पे 2 व्यू है। 2 घंटे से अधिक समय बाद सबसे बड़ी महिला की भावनाएं आखिरकार स्थिर हो गईं। चूंकि सबसे बड़ी महिला ईर्ष्यालु है, इसलिए जियांग जे को अपने अनुभव को उसकी बेरहमी का अनुभव नहीं होने देता है। पुरुषों को मजबूत होना चाहिए। अगर एक महिला को जलन होती है तो आपको उसे सहलाना होगा। बुरी आदतों को विकसित करना आसान है, खासकर जब मिस गू की तरह एक गर्व और अभिमानी लड़की के साथ काम करते हुए। आपको उसे कभी खराब नहीं करना चाहिए। जब आपको कठिन होने की आवश्यकता हो तो कठिन रहें। जियांग जे एक रात के लिए प्लेटिनम बे में रहे। जोंग वैनविन, जो अपने होटल के कमरे में लौट आए, पूरी रात सो नहीं सका। इसका कारण ये था कि वह जियांग जे से मिलने के लिए बहुत उत्साहित थी। दूसरी ओर उसने पूरी रात ये पता लगाने की कोशिश की कि जियांग जे का क्या मतलब है। हालांकि जियांग जे ने आखिरकार गु रुओक्सी को चुना। हालांकि न केवल उसने स्पष्ट रूप से उसे अस्वीकार नहीं किया, उसने व्यक्तिगत रूप से उसके लिए एक होटल का कमरा भी बुक किया। यह निस्संदेह दिखाता है कि जियांग जे उसके लिए एक निश्चित पसंद है। उसके पास एक मौका है। जोंग वैनविन सो नहीं सकता था क्योंकि वह इसके बारे में सोच रही थी। डॉइन के बैकस्टेज को देखते हुए कई प्रशंसक हैं जिन्होंने उसके निजी संदेश भेजे। उसने दोपहर में थोड़ी देर के लिए लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी। कई प्रशंसकों ने उससे पूछा कि वह शंघाई क्यों आए। जोंग वैनविन ने आदतन जवाब देने का इरादा नहीं किया। एक मेजबान के रूप में आपको रहस्य की आवश्यक भावना बनाए रखनी चाहिए। अगर वह अपने प्रशंसकों को अपने असली रंगों का खुलासा करती है तो इसका मतलब है कि शंघाई आने का उनका इरादा जियांग जे से मिलना है। प्रशंसक निश्चित रूप से उससे बहुत परेशान होंगे। कभी कभी एंकर और मशहूर हस्तियों के बीच कई समानताएं होती हैं। ज्यादातर युवा और सुंदर महिला सितारे अपने प्रेम मामलों को छिपाने के लिए क्यों चुनते हैं? क्या ये केवल प्रशंसकों को छोड़ने से रोकने के लिए नहीं है? जोंग वैनविन का स्पष्ट रूप से एक समान विचार था। केवल उसने अचानक अपना मन बदल दिया। यदि केवल मैं सफलतापूर्वक जियांग जेड की महिला बन सकता हूँ, क्या इसे प्राप्त करना आसान नहीं है? धन और महिमा का जीवनकाल। तब तक अगर मैं एक मेजबान नहीं बनता तो क्या फर्क पड़ेगा? वह अंत में एक ऐसे व्यक्ति से मिली जो उसके आदर्श प्रकार से मिली। जोंग वैनविन को अचानक एक विचार आया। तय करना, क्यों न इसे एक प्रयास दें, प्यार के लिए और धन और महिमा के जीवनकाल के लिए भी। अगर मैं एक मेजबान बनना छोड़ देता हूं तो क्या फर्क पड़ता है? इसलिए जोंग वैनविन ने पूरी रात इसके बारे में सोचा। एक अप्रत्याशित निर्णय लिया गया था। उसने एक छोटा वीडियो रिकॉर्ड किया और इसे लाइव स्ट्रीमिंग के लिए डॉइन खाते पर पोस्ट किया। केवल लघु वीडियो में देखा गया। जोंग वैनविन होटल के कमरे में अकेले दिखाई दिए। स्वर पहले से कहीं अधिक गंभीर और गंभीर था। सभी को नमस्कार, मैं वैनविन हूँ। कई प्रशंसकों ने मुझे पृष्ठभूमि में निजी संदेश भेजे। मुझसे पूछा कि मैं शंघाई क्यों आया। ईमानदार होने के लिए, मैं किसी से मिलने के लिए शंघाई आया। मेरा मानना है कि हर किसी ने इस व्यक्ति के बारे में कुछ हद तक सुना है। वह जियांग जे है जो कुछ समय पहले एक इंटरनेट सनसनी बन गया था। मैं मानता हूं कि उसके कामों के बारे में सुनने के बाद मुझे उसमें दिलचस्पी हो गई, इतना कि मैं वास्तव में उससे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहता था। हम मिलने के बाद मैं उसके आकर्षण से आकर्षित हो गया और पाया कि मुझे उससे प्यार हो गया था। मुझे पता है कि मैंने जो कहा वह प्रशंसकों के बीच असंतोष पैदा कर सकता है, लेकिन प्यार अंधा है। मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन उसके साथ प्यार में पड़ गया और मैंने उसे बहादुरी से आगे बढ़ाने का फैसला किया है। यहाँ तक कि अगर लोग मुझे दोषी मानते हैं और मेरी लाइव स्ट्रीम देखना बंद कर देते हैं तो मैं इसे स्वीकार करूंगा। आज से वैनविन बहादुरी से प्यार का पीछा करेंगे। इसके अलावा यहाँ मैं अलियांग नामक एक कुरियर से बात करना चाहता हूँ। कृपया उन झूठी अफवाहों को फैलाना बंद कर दें। जियांग जे एक बदमाश नहीं है। उसने कभी किसी लड़की को धोखा नहीं दिया। मैं उसे पसंद करता हूँ और उसका पीछा करता हूँ। ये सब मेरा अपना विचार है। वह ये भी नहीं जानता था कि मैं मैजिक सिटी में आया था। मुझे उम्मीद है कि यह कुरियर लड़का उसके बारे में अफवाहें फैलाना बंद कर देगा और उसके बारे में बुरी बातें कहना बंद कर देगा। अन्यथा मैं उसके अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी साधनों का उपयोग करूंगा। अध्याय 334 युवा महिला को शिक्षित करना। जोंग वैनविन का निर्णय। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोंटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 335 नेटिजन स्कैनबैग की निंदा करना शुरू करते हैं। क्या सॉन्ग यूएई डेब्यू करने जा रहा है? जोंग वैनविन के बाद वह छोटा वीडियो जारी किया। रात भर वीडियो हजारों बार खेला गया था। जब प्रशंसकों को पता चला कि जिस महिला एंकर का पालन किया गया था वह उस व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए अकेले शंघाई चली गई जिसे वह पसंद करता था, उनके दिल टूट गए थे। विशेष रूप से उन प्रशंसकों ने जिन्होंने उपहार दिए हैं। उन्होंने टिप्पणी अनुभाग में शिकायत की। इसका क्या मतलब है? होस्ट, क्या आप अपने रिश्ते को सार्वजनिक करने की योजना बना रहे हैं? ये सार्वजनिक क्यों है? मेजबान, क्या आपने कभी हमारी भावनाओं पर विचार किया है? क्या मैंने आपको व्यर्थ में दिए सभी उपहार दिए हैं? मुझे अनफॉलो। मैं अब वैनविन का कुत्ता नहीं बनूंगा। एक मिनट रुको, वह व्यक्ति कौन है जिसे वैनविन ने कहा कि वह पसंद करती है? जियांग जे। क्या वह राष्ट्रीय नंबर 1 विद्वान है? मुझे याद है कि वह कुछ समय पहले गर्म खोज पर था। मैंने सुना है कि वह बहुत प्रतिभाशाली आदमी है। कुरियर अलियांग कौन है? वह क्या अफवाहें फैल गई? मुझे हमेशा लगता है कि कुछ गलत है। क्या आप समझते हैं भाई? मूल वीडियो यहाँ है। मैंने इसे पाया। किसी ने टिप्पणी अनुभाग में लघु वीडियो का लिंक पोस्ट किया। जैसे ही नेटिजन्स ने देखा कि खाने के लिए कुछ दिलचस्प था, वे पोस्ट को पसंद करने लगे और उन्हें फिर से तैयार करना शुरू कर दिया और टिप्पणी अनुभाग में इस पर चर्चा करना शुरू कर दिया। एक ही बार में सभी प्रकार की राय थी। कुछ लोग कुरियर भाई की सिर्फ निंदा का समर्थन करते हैं। बहुत से लोगों ने भी इसके लिए अवमानना व्यक्त की, ये कहते हुए कि कुरियर बहुत सारी गर्लफ्रेंड होने के लिए जियांग जे से बहुत जलन और ईर्ष्या कर रहा था। हालांकि अधिकांश नेटिजन्स को उम्मीद नहीं थी कि प्रतिभाशाली राष्ट्रीय चैंपियन जियांग जे वास्तव में एक स्कैनबैग थे जिनके एक ही समय में कई रिश्ते थे।
वीडियो के रूप में फैलाना। अधिक से अधिक नेटिजन्स ने इस बड़े तरबूज के बारे में सीखा। कई नेटिजन्स ने कुछ समय पहले पियानो बजाने वाले जियांग जे के वीडियो की तलाश की है और इससे बहुत सारी प्रासंगिक टिप्पणियां खोदी हैं। टिप्पणी अनुभाग में वास्तव में कुछ लोग हैं जो उसे जानते हैं और कहते हैं कि जियांग जे वास्तविक जीवन में एक स्कंबैग एक्वामन है, लेकिन बहुत से लोग उस समय इस पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थे। अब ऐसा लगता है कि कुरियर एलियांग के वीडियो के साथ वित्त विश्वविद्यालय और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय के छात्रों ने भी टिप्पणी अनुभाग में व्यक्त किया है कि यह सच है। शायद ये सच हो। नेशनल नंबर 1 विद्वान जियांग जे वास्तव में एक स्कंबैग और एक समुद्री राजा है। नेटिजन्स ने एक गर्म चर्चा शुरू की। जाहिर है, एक बदमाश की पहचान ने जियांग जे के लिए बहुत नकारात्मक प्रभाव डाला है। थोड़ी देर के लिए इंटरनेट उसे डांटते हुए आवाजों से भरा था। जियांग जे इस सबसे पूरी तरह से अनजान था। अगली सुबह गु रुऑक्सी रसोई में नाश्ता तैयार कर रहा था। जियांग जे को सुबह सुबह शी वेंटो से फोन आया। श्री जियांग, निर्देशक गुओ ने कहा कि म्यूजिक वैरायटी शो को अंतिम रूप दिया गया है। निर्देशक गुओ की टीम के साथ चर्चा के बाद, क्योंकि हम इसे करने जा रहे हैं, हमें इसे सबसे अच्छा करना होगा। हम शुरू में 3 बिलियन का निवेश करने की योजना बनाते हैं। उद्योग में कई प्रसिद्ध गायकों को न्यायाधीशों के रूप में काम करने के लिए आमंत्रित करते हैं और एक मंच ऑडिशन का संचालन करते हैं। समय आता है, ये किसी भी अन्य आवश्यकताओं पर प्रसारित होगा। जियांग जे ने एक पल के लिए सोचा और कहा, मैं शो में होने के लिए सॉन्ग यूवेई नाम के किसी व्यक्ति के लिए व्यवस्था करने की योजना बना रहा हूँ। कृपया निर्देशक गुओ को मेरे लिए इस बारे में बताएं। विशिष्ट व्यवस्थाओं के लिए निर्देशक गुओ तय करेंगे। ठीक है, मैं समझता हूँ। फोन को लटकाने के बाद जियांग जे ने यूवेई को सॉन्ग को एक संदेश भेजा। मेरे पास इस बारे में गीत यूवेई को बताने का समय नहीं है। वास्तव में एक संगीत किस्म के शो की व्यवस्था करने का कारण मुख्य रूप से मंच पर होने के लिए गीत यूवेई की इच्छा को पूरा करना है। इस लड़की को तब से गाना पसंद है जब वह एक बच्चा थी। ये बहुत अच्छा होगा यदि हम उसे एक गायक के रूप में डेब्यू करने के लिए प्रशिक्षित कर सकें। यह एक पोषण प्रणाली की तरह लगता है। मैंने आपको विभिन्न प्रकार के शो के लिए साइन अप किया है। क्या आपको गाना पसंद नहीं है? आप इसे आजमाए हुए क्यों नहीं देते? जब सॉन्ग यूवेई ने जियांग जे से संदेश प्राप्त किया। जीआई मीडिया से एजेंट के साथ बैठक। सुश्री गीत, हमने आपकी शर्तों के बारे में सीखा है। मुझे ये स्वीकार करना होगा कि यदि आप डेब्यू करने की योजना बनाते हैं तो आप निश्चित रूप से अपनी शर्तों के साथ लोकप्रिय होंगे। आपको क्या लगता है, क्या आप हमारी कंपनी के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में रुचि रखते हैं? हमारी कंपनी पैकेजिंग कलाकारों के लिए उद्योग में अच्छी तरह से जाना जाता है। एजेंट जूजी ने वाकपटुता से बात की। वास्तव में जूजी ने डॉइंग पर सॉन्ग यूवेई के साथ एक निजी चैट की थी ताकि यह कोशिश की जा सके। आखिरकार गीत यूवेई की बाहरी स्थितियां वास्तव में बहुत अच्छी हैं। वह सुंदर है और एक प्यारी आवाज है। वह उस तरह का शुद्ध व्यक्ति है जो आसानी से पहली नजर में लोगों को अपने जैसे लोगों को बनाता है। जूजी ने क्या उम्मीद नहीं की थी कि एक साक्षात्कार की बातचीत के बाद उन्होंने पाया कि गीत यूवेई में न केवल एक शुद्ध उपस्थिति थी बल्कि एक बेहद सरल व्यक्तित्व भी था। उन्होंने बस लापरवाही से कुछ वादे किए और गीत यूवेई कुछ हद तक उनके द्वारा स्थानांतरित किया गया था। इस तरह एक अनुबंध पर सफलतापूर्वक हस्ताक्षर करने की संभावना हो सकती है। वास्तव में जूजी ने सॉन्ग यूवेई को उल्टे उद्देश्यों के साथ खोजने की पहल की। यदि अनुबंध को सफलतापूर्वक हस्ताक्षरित किया जाता है तो वह जीआई मीडिया के बड़े बॉस के लिए गीत यूवेई को पेश करने की योजना बना रहा है। यदि आप इस तरह की खूबसूरत लड़की को बिग बॉस से परिचित कराते हैं तो उसे बहुत सारे लाभ भी मिलेंगे। के रूप में कि क्या गीत यूवेई एक सेलिब्रिटी कलाकार के रूप में डेब्यू कर सकता है, ये तय करने के लिए उसके ऊपर नहीं है। मनोरंजन उद्योग बहुत जटिल है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यूवेई की शर्तें कितनी अच्छी हैं, चाहे वह सफलतापूर्वक अपनी शुरुआत कर सकती है, अंततः पूंजीपतियों के मूड पर निर्भर करेगी। यदि वह बड़े बॉस को खुश कर सकती है तो वह समर्थन के लिए पैसे का निवेश करने को तैयार है। उसकी लोकप्रिय बनना असंभव नहीं है। निश्चित रूप से महिला सितारों के विशाल बहुमत अंत में बस अमीर पुरुषों के खेल बन जाते हैं। एक बार जब आप पर्याप्त मजा ले लेते हैं और इससे थक जाते हैं तो इसे एक तरफ फेंक दिया जाता है। इस दुनिया में बोलने का असली अधिकार अंततः कम संख्या में अमीर लोगों के हाथों में है। इसके बारे में कैसे? क्या आप हमारी कंपनी के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में रुचि रखते हैं? जूजी ने एक मुस्कान के साथ पूछा। वह एक बहुत ही पेशेवर एजेंट की तरह दिखता है। इस समय सॉन्ग यूवेई थोड़ा हिचकिचाहट था। जूजी ध्वनि द्वारा दी गई शर्तों को बहुत अच्छा, लेकिन यद्यपि वह भोली थी, वह अच्छी तरह से जानती थी कि एक बार जब उसने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए तो इसका मतलब होगा कि उसके पास एक औपचारिक नौकरी थी। आप अब इतने आकस्मिक नहीं हो सकते। ठीक है, क्या मैं इस पर पुनर्विचार कर सकता हूँ? गीत यूवेई ने कुछ हद तक कठोर कहा। वह चिंतित थी कि अगर वह एक कलाकार बनने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करती है तो भविष्य में उसके पास कम खाली समय होगा। अगर ऐसा होता है तो क्या मैं जियांग जे के साथ समय नहीं बिताता हूँ? हालांकि दूसरी ओर वह वास्तव में इस तरह से खुद को साबित करना चाहती थी। यदि वह एक कलाकार के रूप में डेब्यू कर सकती है और मंच पर गा सकती है तो उसे जियांग जे की मान्यता भी मिलेगी, है ना? और जियांग जे के संदेश को देखकर गीत यूवेई को तुरंत फिर से स्थानांतरित कर दिया गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि जियांग जे उसके जैसा ही विचार था। उन्होंने वास्तव में एक विविध शो के लिए उसे साइन अप किया। दूसरे शब्दों में जियांग जे को यह भी उम्मीद है कि वह एक कलाकार के रूप में डेब्यू कर सकती हैं। संकोच करने के लिए कुछ भी नहीं है। जूजी ने अचानक इस विषय को बदल दिया और उसका स्वर गंभीर हो गया। सुश्री गीत, आपको पता होना चाहिए कि मैं आपको एक मौका देने के लिए तैयार हूं क्योंकि आप अच्छी स्थिति में हैं। अगर यह कोई और होता तो क्या आपको लगता है कि मैं आपके पास आने की पहल करूंगा? मुझे कुछ कठोर कहने के लिए दोषी मत करो। आपके पास केवल एक मौका है। यदि आप इसे याद करते हैं तो हमारी कंपनी आपको फिर से नहीं मानेगी। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, कृपया मुझे अब जवाब दें। अध्याय 335 नेटिजन स्कैंडल की निंदा करना शुरू करते हैं। क्या सॉन्ग यूवेई डेब्यू करने जा रहा है? न्यूज़पेपर, विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक, चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 336 एक अनुबंध पर हस्ताक्षर। मैजिक सिटी के मनोरंजन उद्योग में बड़ा शॉट। जूजी ने जो कहा उसे सुनो। गीत यूवेई ने अपने होंठ को हल्के से काट दिया। क्या हमें अब एक निर्णय लेना है? हालांकि वह वास्तव में एक कलाकार बनना चाहती है, वह भी मंच पर खड़े होने और एक दिन गाने में सक्षम होना चाहती है।
यह न केवल उसकी बचपन की इच्छा को पूरा करेगा बल्कि जियांग जे को उस पर अधिक ध्यान देगा। उसी समय क्या वह भी जियांग जे की दयालुता को चुकाने के लिए अपने दम पर पैसे कमाने की उम्मीद नहीं करती है? हालांकि एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करना एक तुच्छ मामला नहीं है और वह एक पल के लिए थोड़ा अनिर्धारित था। ये देखकर जूजी ने फिर से आग्रह किया, सुश्री गीत, ईमानदार होने के लिए मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में संकोच कर रहे हैं। आप जानते हैं, कई अवसर केवल एक बार जीवन भर में आते हैं। जीआई मीडिया उद्योग में एक प्रसिद्ध बड़ी कंपनी है। हम हर कलाकार के साथ समान व्यवहार करते हैं। क्या आप डरते हैं कि मैं आपको धोखा दूंगा? ये सब मुझे कहना है चूंकि आप हमारी कंपनी पर भरोसा नहीं करते हैं, इसलिए बात करने के लिए और कुछ नहीं है। ऐसा कहने के बाद जूजी निराश लग रहे थे, खड़े हो गए और छोड़ने के लिए तैयार। ये देखकर सॉन्ग यूवेई भी थोड़ा घबरा गया था। जूजी ने एक सच्चे पेशेवर की तरह व्यवहार किया। सरल दिमाग वाला गीत यूवेई निश्चित रूप से जूजी की असली योजना के बारे में नहीं सोचता था और जूजी से मिलने से पहले उसने अपने मोबाइल फोन पर जीआई मीडिया की खोज की। ये वास्तव में एक प्रसिद्ध बड़ी कंपनी है और यहाँ तक कि कई प्रसिद्ध सितारे जीआई मीडिया से आते हैं। इतनी बड़ी कंपनी, उन्हें उसके जैसा कोई नहीं करना चाहिए, है ना? ठीक है, मैं हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हूँ। इसलिए एक संक्षिप्त हिचकिचाहट के बाद सॉन्ग यूवेई ने जूजी द्वारा तैयार किए गए दस्तावेज पर अपना नाम अग्रिम में हस्ताक्षरित किया। बहुत अच्छा सुश्री सॉन्ग यूवेई, अब आप एक कलाकार हैं जीआई मीडिया के तहत। मैं हमें एक सुखद सहयोग की कामना करता हूँ। फिर मैं पहले कंपनी में वापस जाऊंगा। क्या हम एक दूसरे से फोन पर संपर्क कर सकते हैं? जूजी ने दस्तावेजों को दूर कर दिया जो उसके उत्साह को नियंत्रित करने में असमर्थ था। उन्होंने एक हाथ फैलाया और गीत यूवेई के साथ हाथ मिलाना चाहते थे। सॉन्ग यूवेई का इस्तेमाल इसके लिए नहीं किया गया था, इसलिए उसने शर्म से सिर हिलाया और उसके साथ हाथ मिलाने का कोई इरादा नहीं था। हाँ, एक कलाकार के रूप में आप इतने अंतर्मुखी नहीं हो सकते। आपको भविष्य में बदलने की जरूरत है। जूजी ने अजीब तरह से मुस्कुराया, कुछ और नहीं कहा, उठकर अनुबंध के साथ छोड़ दिया। मेरा दिल पहले ही बहना शुरू कर दिया है। इतनी सरल और सुंदर लड़की, शायद उसका कोई प्रेमी भी नहीं था। अगर मैं उससे परिचित कराता तो बॉस कितना खुश होता। उस समय यदि बॉस खुश है तो वह गीत यूवेई को प्रसिद्ध बनाने के लिए पैसे का निवेश करने के लिए तैयार हो सकता है। क्या यह मेरे करियर के लिए आशाजनक नहीं होगा? सॉन्ग यूवेई डॉमेट्री में लौट आया, फिर भी थोड़ा अविश्वासी। उसने वास्तव में एक मनोरंजन कंपनी के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। उसके पास इस बारे में किसी को बताने का समय नहीं था। उसने महसूस किया कि उसे कम से कम जियांग जे को बताना चाहिए। उन्होंने अपना सेल फोन निकाला और जियांग जे को एक संदेश भेजने के लिए तैयार किया। लेकिन इसके बारे में सोचो, उस क्षण तक इंतजार करना बेहतर होगा जब मैं आधिकारिक तौर पर जियांग जे को बताने से पहले एक कलाकार बन गया। इस तरह मैं उसे आश्चर्यचकित कर सकता हूँ। केवल सॉन्ग यूवेई थोड़ा चिंतित था कि अगर वह इसे गुप्त रखती है तो जियांग जे दुखी हो जाएगी। इसलिए मैंने वीएक्स पर अस्थायी रूप से पूछा, अगर मेरा मतलब है कि अगर मैं एक कलाकार के रूप में डेब्यू करने की योजना बना रहा हूँ तो क्या आप दुखी होंगे? जियांग जे जब उन्होंने सॉन्ग यूवेई के जवाब को देखा तो थोड़ा हैरान महसूस करने में मदद नहीं कर सकी। उसका स्वर थोड़ा अजीब था, जैसे कि वह उससे कुछ छिपा रही थी। जियांग जे ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और जवाब दिया, ये कैसे हो सकता है? मैं आपके निर्णय का समर्थन करने के लिए तैयार हूँ। ये सबसे अच्छा होगा यदि सॉन्ग यूवेई ने अपनी शुरुआत करने की योजना बनाई। बल्कि यह मूर्खतापूर्ण लड़की के माध्यम से देखा जाना बहुत आसान है। जियांग जे ने अपने विचारों के माध्यम से देखा और मनोरंजन उद्योग में निवेश करने का फैसला किया। सबसे पहले एक खपत परियोजना बनाने के लिए और दूसरा उसकी छोटी इच्छा को पूरा करने के लिए। अच्छी बात है। सॉन्ग यूवेई ने अपना फोन नीचे रखा, उसके चेहरे पर उसकी खुशी स्पष्ट थी। मैं पहले से ही जियांग जे की आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति के लिए आगे देख रहा था जिस क्षण मैं मंच पर खड़ा था। यूवेई, आप सुबह जल्दी क्या कर रहे हैं? साइड में निंग जियाहान ने बिस्तर से बाहर निकलते ही एक टकटकी में पूछा। सॉन्ग यूवेई ने निंग जियाहान को देखा। मैंने सोचा उसे इस बारे में क्यों नहीं बताया। मैंने सिर्फ एक मनोरंजन कंपनी के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। मैं अब एक आधिकारिक कलाकार हूँ। आपने क्या कहा? आपने एक मनोरंजन कंपनी के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? क्या चल रहा है? निंग जियोहान तुरंत जाग गया। सॉन्ग यूवेई ने उसे बताया कि सुबह क्या हुआ था। जब निंग जियोहान ने ये सुना तो वह आश्चर्यचकित थी, लेकिन ये भी महसूस किया कि कुछ गलत था। हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया बहुत चिकनी थी, है ना? गीत यूवेई, फिर से मूर्ख मत बनो। उसने गीत यूवेई का अनुबंध उठाया और उस पर एक नजर डाली। मैंने ब्राउजर पर जीआई मीडिया की स्थिति की जांच की और पाया कि जूजी वास्तव में जीआई मीडिया का एक एजेंट था। तभी मुझे राहत मिली। हो सकता है कि दूसरी पार्टी ने गीत यूवेई की क्षमता देखी। आखिरकार सॉन्ग यूवेई की स्थितियां वास्तव में बकाया हैं। रूममेट, मुझे नहीं लगता कि यह मामला इतना आसान है। समय आने पर आपको सावधान रहना चाहिए। मैंने सुना है कि मनोरंजन उद्योग में कई अनिर्दिष्ट नियम हैं। आप बहुत सुंदर हैं, बहुत सारे लोग होने चाहिए जो आपके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। आपको अपनी आंखें खुली रखना है, ठीक है? निंग जियाहान ने कुछ चिंतित निर्देश दिए। शायद उसे बहुत अधिक चिंता होनी चाहिए। आखिरकार जीआई मीडिया वास्तव में एक औपचारिक मनोरंजन कंपनी है, लेकिन उसने सहज रूप से महसूस किया कि कुछ गलत था। मैंने सोचे कि कुछ रिमाइंडर देना आवश्यक है। हाँ, मुझे पता है। गीत यूवेई ने दृढ़ता से सिर हिलाया। बेशक वह इस तरह की बात को स्वीकार नहीं कर सकती है जैसे कि अनपेक्षित नियम। उसने सोचा, क्या होगा अगर, जैसा कि निंग जियाहान ने कहा, कोई उसका फायदा उठाने की योजना बना रहा था। सबसे खराब रूप से वह कंपनी के साथ अपने अनुबंध को समाप्त कर सकती है। यहाँ तक कि अगर वह एक सेलिब्रिटी बनने का त्याग करती है तो वह कभी भी अनपेक्षित नियमों को स्वीकार नहीं करेगी। तथापि गीत यूवेई के विचार बहुत सरल और सुंदर थे। मनोरंजन उद्योग में पानी कितना गहरा है? बिना किसी पृष्ठभूमि के एक व्यक्ति मनोरंजन उद्योग में कैसे प्रवेश कर सकता है? क्योंकि वह प्रसन्न होता है और जैसा कि वह प्रसन्न करता है। बॉस नियान, मैंने एक महिला ऑनलाइन एंकर के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। मुझे लगता है कि उसकी योग्यता बहुत अच्छी है। क्या आप उस पर एक नजर रखना चाहेंगे? जब जूजी कंपनी में लौटे तो उन्होंने जीआई मीडिया के बॉस नियान योंगजिया को सॉन्ग यूवेई के लाइव प्रसारण की रिकॉर्डिंग दिखाई। नियान योंगजिया, जो कार्यालय की कुर्सी पर बैठे थे, लगभग 50 साल की उम्र में लग रहे थे और उनका वजन लगभग 200 पाउंड था। विशेष रूप से वह मोटा चेहरा जो बहुत बदसूरत दिखता है। कंपनी के कर्मचारियों ने उन्हें निजी तौर पर एक उपनाम दिया। इसे नियान दातू कहा जाता है। बस उसकी बदसूरत उपस्थिति का मजाक उड़ा रहा है। बेशक कर्मचारी केवल इस उपनाम से कर्मचारी को निजी तौर पर कॉल करने की हिम्मत करते हैं।
नियान योंगजिया जीआई मीडिया के मालिक के रूप में उनकी ऊर्जा, कनेक्शन और संसाधन पूरे मनोरंजन उद्योग में सर्वश्रेष्ठ हैं। उन्होंने अनगिनत सितारों को प्रसिद्ध बना दिया है। पौराणिक कथा के अनुसार पूरे मुख्य भूमि मनोरंजन उद्योग में नियान योंगजिया अकेले 1/3 संसाधनों को नियंत्रित करता है, खासकर मैजिक सिटी में। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि नियान योंगजिया शंघाई के मनोरंजन उद्योग में नंबर 1 है। इस व्यक्ति को मनोरंजन उद्योग में एक वास्तविक बड़ा शॉट कहा जा सकता है। अब नियान योंगजिया ने उस वीडियो को देखा जिसे जू जी ने उसे सौंप दिया। वीडियो में सुंदर लड़की को देखते हुए मेरी आंखें अचानक जल गईं। उसका नाम क्या है बॉस? उसका नाम सॉन्ग यूवेई है और वह वर्तमान में शंघाई विश्वविद्यालय के वित्त और अर्थशास्त्र में एक नए व्यक्ति हैं। ओह, एक कॉलेज के छात्र। आपने अभी कहा कि आपने उसके साथ एक अनुबंध पर सफलतापूर्वक हस्ताक्षर किए हैं। हाँ हाँ, श्री नियान, ईमानदार होने के लिए गीत यूवेई न केवल दिखने में उत्कृष्ट है बल्कि एक बहुत ही सरल व्यक्तित्व भी है। मेरी राय में वह अभी भी एक कुंवारी हो सकती है। वास्तव में जब नियान योंगजिया ने ये सुना तो एक लालची मुस्कान उसके मोटे चेहरे पर दिखाई दी। श्री नियान, आपको क्या लगता है? क्या आप उससे मिलना चाहते हैं? अच्छा है, आप विचारशील हैं। इसे व्यवस्थित करने का मौका खोजें। अध्याय 336 एक अनुबंध पर हस्ताक्षर। मैजिक सिटी के मनोरंजन उद्योग में बड़ा शॉट। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निमियो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 337 जियांग जे ने सीखा कि ऐसा लगता था कि वैचारिक शिक्षा जगह में नहीं थी। प्लेटिनम बे। जियांग जे ने सॉन्ग यूवेई के चैट बॉक्स को देखा। इसके बारे में सोचने के बाद मुझे हमेशा लगता है कि कुछ गलत है। यह मूर्खतापूर्ण लड़की उससे कुछ छिपा रही हो सकती है, इसलिए उन्होंने बस एक वॉइस कॉल किया। क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? नहीं नहीं, मैं ठीक है। वास्तव में मैं आज सुबह एक एजेंट देखने गया था। जियांग जे ने सिर्फ एक सवाल पूछा, लेकिन सॉन्ग यूवेई वापस पकड़ नहीं सका और उसे सब कुछ बताया जो सुबह में हुआ था। जियांग जे का सामना करते हुए वह अपनी भावनाओं को बिल्कुल भी छिपा नहीं सकती थी। आपका मतलब है जीआई कंपनी के एजेंट ने उस दिन आपके साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? हाँ। जब जियांग जे ने ये सुना तो वह जानता था कि यह शायद अच्छी बात नहीं है। वह ये भी अच्छी तरह से जानता था कि यूवेई कैसे भोली गीत था। किसी को भी उससे धोखा करना आसान नहीं है। जीआई कंपनी के लोग उसके साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की जल्दी में हैं। यह क्या अच्छा हो सकता है? यह असंभव है कि वे उसकी मदद करने की जल्दी में हैं। बेब्यू है ना, हम बिल्कुल भी संबंधित नहीं हैं। तो क्यों? मनोरंजन उद्योग में केवल बहुत सारे संसाधन हैं। आप एक अज्ञात नवागंतुक को बढ़ावा देने की इतनी जल्दी में क्यों हैं? जाहिर है इसमें कुछ चाल शामिल होनी चाहिए। जियांग जे ने साहसपूर्वक अनुमान लगाया कि किसी ने गीत यूवेई के लिए भावनाओं को विकसित किया हो सकता है। फोन पर सॉन्ग यूवेई ने घबराकर कहा, ठीक है, क्या आप दुखी होंगे? वास्तव में मैं आपको एक आश्चर्य देना चाहता था। आश्चर्य? जियांग जे ने सोचा कि जब वह समय वास्तव में आया था तो वह सब छोड़ दिया जाएगा। डर था। मनोरंजन उद्योग में पानी बहुत गहरा है। अनपेक्षित नियम जैसी चीजें कहीं से कैसे निकल सकती हैं? कितने ग्लैमरस महिला सितारे और यहाँ तक कि पुरुष सितारे निजी अज्ञात कोनों में किस तरह के गंदे सौदे हुए आए दिन। कोई भी कलाकार जो अपने लिए एक नाम बनाना चाहता है उसे कुछ अनिर्दिष्ट नियमों से गुजरने के बिना स्क्रीन पर दिखाई देने का मौका नहीं होगा। सॉन्ग यूवेई एक नवागंतुक है जिसमें कोई कनेक्शन नहीं है और वह बहुत सुंदर है। क्या यह एक भेड़ की तरह नहीं होगा जो बाघ के मुंह में चल रहा है अगर वह उस तरह की जगह पर गई? इस मामले पर बातचीत के लिए कोई जगह नहीं है। अभी उस एजेंट को कॉल करें और उन्हें अनुबंध को समाप्त करने के लिए कहें। अनुबंध समाप्त करें? हाँ, यह सही है, अनुबंध को समाप्त करें। ठीक है, मैं समझता हूँ। गीत यूवेई थोड़ा भ्रमित था, लेकिन उसने हमेशा जियांग जे के शब्दों को बिना शर्त का पालन किया। भले ही जियांग जे ने उसे क्यों नहीं बताया, उसने अभी भी आज्ञा का पालन करना चुना। फोन नीचे रखो। एक शब्द कहे बिना उन्होंने अनुबंध की समाप्ति को समझाने के लिए जू जी को बुलाया। इस समय जू जी नियान योंगजिया के कार्यालय में है। नायन योंगजिया के साथ मिलने के लिए गीत यूवेई के लिए व्यवस्था पर चर्चा करें। नमस्ते, आपने क्या कहा? आप अनुबंध को समाप्त करना चाहते हैं? जू जी एक पल के लिए अपनी आवाज को नियंत्रित नहीं कर सका और जोर से पूछा। नियान योंगजिया ने थोड़ा डूब गया और पूछा, क्या गलत है? क्या उपद्रव है? बॉस नियान, ये गीत यूवेई है। उसने कहा कि वह हमारे साथ अनुबंध को समाप्त करना चाहती है। मुझे लगता है कि उसके रिश्तेदारों और दोस्तों ने उसे कुछ बताया होगा। जू जी का चेहरा अचानक चिंता से भर गया। अंत में उन्हें एक उच्च गुणवत्ता वाला नवागंतुक मिला और श्री नियान बहुत संतुष्ट हैं। उसे बस इतना करने की जरूरत है कि वह नियान योंगजिया को सॉन्ग यूवेई की पेशकश करता है और वह प्रमुखता से बढ़ने में सक्षम होगा। क्या ये हो सकता है कि मेरे मुंह में बतख उड़ने वाली है? चूंकि आपने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, इसलिए आपको इसे समाप्त करने के लिए कीमत का भुगतान करना होगा। क्या आप नियमों को नहीं समझते हैं? नियान योंगजिया ने अचूक रूप से कहा। मैंने अनुबंध को गंभीरता से समाप्त करने के लिए गीत यूवेई का अनुरोध नहीं लिया। उसकी स्थिति के साथ केवल एक नवागंतुक को नियंत्रित करना आसान है। उससे सिर्फ एक शब्द के साथ अनगिनत महिला कलाकार जो आगे बढ़ना चाहती हैं, वे अपने बिस्तर पर चढ़ने के लिए तैयार हैं। एक नवागंतुक का उल्लेख नहीं है जिसका नाम मैंने भी नहीं सुना है। मैं समझता हूँ, चिंता मत करो श्री नियान, मैं इसे पूरा करने का वादा करता हूँ। जू जी ने बार बार आश्वासन दिया। नियान योंगजिया ने ठंड से कहा और अधीरता से कहा, बाहर जाओ, मेरे पास कुछ और करना है। हाँ। नियान योंगजिया के कार्यालय को छोड़कर जू जी ने तुरंत सॉन्ग यूवेई को बुलाया और ठंडी आवाज में कहा, सुश्री सॉन्ग, मुझे याद दिलाएं, अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यदि आप एकतरफा रूप से अनुबंध के प्रदर्शन के दौरान अनुबंध को समाप्त करने का प्रस्ताव करते हैं तो यह अनुबंध का उल्लंघन होगा। आपको तरल क्षति का भुगतान करना होगा। फोन के दूसरे छोर पर सॉन्ग यूवेई ने घबराहट में पूछा, आपको कितना पेनल्टी का भुगतान करना है? जू जी ने ठंड से कहा और गर्व से कहा, आपने हमारे साथ 3 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। हालांकि इससे कंपनी को वर्तमान में कोई नुकसान नहीं हुआ है। आपको समाप्ति से पहले प्रत्येक वर्ष के लिए 3 मिलियन का जुर्माना देना होगा। दूसरे शब्दों में, आपको 3 साल के लिए 9 मिलियन का जुर्माना देना होगा। मिस सॉन्ग, यदि आप अब अपना निर्णय वापस लेते हैं तो मैं अभी भी दिखावा कर सकता हूँ वह कुछ नहीं हुआ। हम अभी भी खुशी से सहयोग कर सकते हैं। ... उद्धरण चिन्ह। जू जी ने अनुबंध के उल्लंघन के लिए उच्च दंड के साथ गीत यूवेई को धमकी देने का फैसला किया।
वास्तव में यह वैसा ही है जैसा उन्होंने कहा। इस मामले में यदि कलाकार एक तरफा रूप से अनुबंध को समाप्त कर देता है तो उसे 9 मिलियन तक का जुर्माना देना होगा। यह इस कारण से था कि वह सॉन्ग यूएई के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए उत्सुक था। एक बार जब आप अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं तो आप कंपनी के लिए बाध्य होते हैं। 9 मिलियन तक के दंड के साथ कोई भी कंपनी के आदेशों की अवहेलना करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? निश्चित रूप से जब तक कोई और स्थिति नहीं है। यही है, अन्य मनोरंजन कंपनियां कलाकार के लिए जुर्माना देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अकेले इस तथ्य को देखें कि गीत यूएई एक नवागंतुक है, कोई भी कंपनी उसके लिए आकाश उच्च दंड का भुगतान करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी ओर शंघाई में कौन जीआई मीडिया का नाम नहीं जानता है? किसी को भी गाने के लिए जी मीडिया को नाराज करने के लिए तैयार होने की हिम्मत कैसे हुई? हालांकि जू जी को उनके शब्दों के माध्यम से सॉन्ग यूएई आधे रास्ते में बाधित किया गया था। ठीक है, मैं समझता हूँ, मैं आपको दंड दूंगा। क्या तुमने क्या कहा? जू जी फोन पर दम रह गया। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, कॉल को लटका दिया गया। 9 मिलियन स्वाभाविक रूप से गीत यूएई के लिए एक खगोलीय व्यक्ति है, लेकिन इस अवधि के दौरान उसने लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से बहुत पैसा कमाया। इसमें से अधिकांश उपहारों से आया था जो जियांग जे ने उसे दिया था, इसलिए 9 मिलियन अभी भी उपलब्ध थे। एक पल के लिए सॉन्ग यूएई ने इतनी बड़ी राशि खर्च करने के बारे में थोड़ा दुखी महसूस किया, लेकिन वह जियांग जे को और भी दुखी नहीं देखना चाहती थी। मैंने उन्हें पहले ही बताया है कि अनुबंध समाप्त किया जा रहा है। क्या आप कृपया परेशान न हो? सॉन्ग यूएई ने जियांग जे को फिर से बुलाया और कहा। फोन पर उसकी आवाज सुनकर मुझे लगा कि वह रोने वाली है। जियांग जे मदद नहीं कर सकता, लेकिन मूर्खतापूर्ण लड़की को यह भी पता नहीं था कि वह लगभग बेची गई थी। शायद यह इसलिए है क्योंकि हमने इस अवधि के दौरान उस पर कम ध्यान दिया है। इतना कि यह मूर्खतापूर्ण लड़की उसे दिन भर एक आश्चर्य देने के बारे में सोच रही थी। ऐसा लगता है कि उसकी वैचारिक शिक्षा को मजबूत करना आवश्यक है। मैं होटल में आपका इंतजार करूंगा। होटल? हमें एक होटल में क्यों जाना है? तुम क्या कहते हो? नौकरानी संगठन के साथ लाओ, मैंने तुम्हें पिछली बार खरीदा था। नौकरानी संगठन? ठीक है, मैं इसे प्राप्त करता हूँ। फोन को लटकाने के बाद जियांग जे ने गुरु ऑक्सी को बधाई दी। नाश्ते के बाद हम हयात होटल गए। गीत यूएई को एक गहन वैचारिक शिक्षा देने का फैसला किया। अध्याय 337 जियांग जे ने सीखा कि ऐसा लगता था कि वैचारिक शिक्षा जगह में नहीं थी। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोंटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 338 चूंकि आपने उसके लिए भुगतान किया है, आपको उसे छूने देना चाहिए। पहली बार अनुकूलता 100 से अधिक है। दूसरा पहलू, जू जी फिर से नियान योंगजिया के कार्यालय में लौट आए। बॉस नियान, एक छोटी सी दुर्घटना थी। कौन जानता था? जब मैंने कार्यालय का दरवाजा खोला, नियान योंगजिया के सामने गीत यूएई सिंगिंग लाइव का एक वीडियो खेल रहा था। नियान योंगजिया की आंखें चमक रही थीं क्योंकि वह स्क्रीन पर सॉन्ग यूएई को घूर रहा था। क्या गलत है? फिर से क्या हुआ? नियान योंगजिया ने स्क्रीन पर गौर से देखा और अधीरता से पूछा। ओह नहीं, कुछ नहीं हुआ। मैं अब मिस्टर कियान को परेशान नहीं करूंगा। तभी जू जी ने प्रतिक्रिया दी। राष्ट्रपति नियान गीत यूएई से सिर्फ संतुष्ट हैं। मुझे बस ये पसंद है। अगर राष्ट्रपति नियान को पता था कि उन्होंने गीत यूएई को जाने दिया है तो वह शायद उन्हें क्रोध में फायर करेंगे, जो कि सबसे हल्की सजा होगी। अपने स्वयं के करियर के लिए जू जी ने इसे एक और कोशिश देने का फैसला किया। यदि गीत यूएई अभी भी अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहता है तो मुझे उस समय श्री नियान का सामना करना होगा। 1 मिनट रुको, मेरी शिन को फोन करें और उसे बताएं कि मेरे पास उसके बारे में बात करने के लिए कुछ है। जू जी छोड़ने वाला था जब नियान योंगजिया ने अचानक एक आदेश दिया। जब जू जी ने नाम सुना तो वह तुरंत समझ गया। वांग मिक्सिंग कंपनी के तहत एक महिला कलाकार है। वह नियान योंगजिया के तहत कई महिला सितारों में से एक है। एक शुद्ध और निर्दोष व्यक्तित्व का मार्ग। ठीक है, जू जी ने एक मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। मैंने ऐसा सोचा। नियान योंगजिया वास्तव में गीत यूएई से प्यार हो गया, इस हद तक कि वे एक शुद्ध व्यक्तित्व के साथ एक महिला कलाकार को खोजने की जल्दी में थे। ये सिर्फ एक अस्थायी प्रतिस्थापन खोजने के लिए नहीं है। जू जी ने अचानक एक पल के लिए थोड़ा अफसोस महसूस किया। मुझे पता होना चाहिए कि मुझे राष्ट्रपति नियान को गीत यूएई के मामलों के बारे में बताने के लिए इतना उत्सुक नहीं होना चाहिए था। अब यह अच्छा है। नियान योंगजिया के स्वभाव और चरित्र पर आधारित है। एक बार जब आप एक महिला कलाकार पर अपनी आंखें सेट करते हैं तो आप उसे प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी करेंगे वह करेंगे। जो कोई भी इसे रोकने की हिम्मत करता है वह अनिवार्य रूप से नियान योंगजिया से बदला लेने के लिए भड़काएगा। अब ऐसा लगता है कि मुझे इसे कुछ भी करने की कोशिश करनी है और अपनी पूरी कोशिश करनी है, सिर्फ उनके करियर के विचारों के लिए नहीं, साथ ही गुस्सा करने से बचने के लिए। यदि बाकी सब विफल हो जाता है तो हमें बल का उपयोग करना होगा, भले ही हमें गीत यूएई को टाई करना पड़े। जू जी ने जीआई कंपनी को छोड़ दिया। इसके बारे में सोचने के बाद मुझे एहसास हुआ कि इस तरह की चीज को फोन पर स्पष्ट रूप से नहीं समझाया जा सकता है। मैं अभी सीधे वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय में गया था। हयात होटल। जब जियांग जे पहुंचे तो सॉन्ग यूएई पहले से ही शीर्ष मंजिल पर राष्ट्रपति के स्वीट के दरवाजे पर इंतजार कर रहा था। वह कमरे के दरवाजे पर आज्ञाकारी रूप से खड़ी थी। असहज लग रही है। ये देखा जा सकता है कि मैं थोड़ा घबराया हुआ हूँ और आगामी चीजों के लिए थोड़ा आगे देख रहा हूँ। क्या आप नौकरानी संगठन लाते हैं जो मैंने आपको लाने के लिए कहा था? जियांग जे आगे बढ़े और कुछ हद तक डोमिनिंग वॉयस में पूछा। मेरे द्वारा इसे लाया गया। गीत यूएई ने शर्माया और उसके हाथ में पेपर बैग को हिला दिया। जाओ एक शॉवर ले लो और पहले कपड़े बदलो। जियांग जे ने संतुष्टि में सिर हिलाया और दरवाजे को अनलॉक करने के लिए चेहरे की पहचान का इस्तेमाल किया। फिर उन्होंने गाना यूएई को कमरे में खींच लिया। 15 मिनट बाद सॉन्ग यूएई ने जल्दी से स्नान किया। फिर वह एक सफेद रेशम नौकरानी संगठन में बदल गई और जियांग जे के सामने खड़ी हो गई। इस समय जियांग जे कमरे के हॉल में शानदार शुद्ध चमड़े के सोफे पर बैठे थे। उसका चेहरा अभिव्यक्त था और उसने उसे ऊपर और नीचे देखा। सॉन्ग यूएई ने यह भी देखा कि जियांग जे थोड़ा दुखी लग रहा था। उन्होंने जल्दी से माफी मांगी। मुझे क्षमा करें, मुझे यह आपसे छिपाने का मतलब नहीं था। जियांग जे ने अपनी माफी को बाधित करने के लिए अपना हाथ उठाया और उसे करीब आने के लिए प्रेरित किया। गीत यूएई का छोटा चेहरा लाल था। वह बहुत आज्ञाकारी थी और घबराकर आगे बढ़ी। लेकिन कौन जानता है, जियांग जे उस पर हमला करने की जल्दी में नहीं था। इसके बजाय उन्हें अपने मोबाइल फोन पर एक कंपनी पंजीकरण दस्तावेज मिला।
यह वह मनोरंजन कंपनी है जिसे मैंने कुछ दिनों पहले पंजीकृत किया था। क्या आपको बहुत अधिक गाना पसंद नहीं है? आपके लिए मैंने कड़ी मेहनत की और एक प्रसिद्ध टीम को आमंत्रित किया, एक कंपनी स्थापित करने के लिए 30 बिलियन का निवेश किया और एक संगीत विविधता शो बनाया। मैं ये सब तुम्हारे लिए करता हूँ, यहाँ तक कि अगर आप एक कलाकार बनना चाहते हैं तो आप केवल मेरे साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। समझ सकते हैं? जियांग जे ने ये क्यों कहा? बेशक ये गीत यूवेई के पक्ष को जीतना था, हालांकि इस तरह की बात उसके लिए ध्यान देने योग्य नहीं है। वास्तव में इसने एक मनोरंजन कंपनी स्थापित करने के लिए ज्यादा प्रयास नहीं किया, यहाँ तक कि उनका मुख्य उद्देश्य सिस्टम फंड का उपभोग करना था। लेकिन जब से मैंने लड़की के लिए कुछ किया है, निश्चित रूप से मुझे उसे छुआ हुआ महसूस करना है, इसलिए उन्होंने अपने विशाल योगदान को बढ़ा दिया। वास्तव में फोन पर कंपनी पंजीकरण दस्तावेज को देखते हुए गीत यूवेई एक पल के लिए दंग रह गया। एक बार वह समझ गया कि जियांग जे ने क्या कहा और उसकी अभिव्यक्ति बेहद स्थानांतरित हो गई। उसने वास्तव में मेरे लिए चुपचाप इतना किया। मैंने उसे कभी नहीं बताया कि मेरे दिमाग में क्या है, लेकिन वह मेरी इच्छाओं के माध्यम से सही देख सकता है। वह कम से कम मेरी इच्छा को पूरा करने के लिए 30 बिलियन का निवेश किया। उन्होंने एक मनोरंजन कंपनी की स्थापना की। उसने वास्तव में मेरे लिए ऐसा किया था। गीत यूवेई एक पल के लिए खुद को नियंत्रित नहीं कर सका और भावनाओं के आंसू में फट गया। वू टिल्डा, श्री जियांग, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे क्यों हो? यूवेई इस तरह के इनाम के योग्य कैसे हो सकता है? मैं योग्य नहीं हूँ। गीत यूवेई इतना स्थानांतरित कर दिया गया था कि वह इसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती थी। इस अवधि के दौरान उसकी माँ के अलावा कोई भी उसके लिए इतना देने के लिए तैयार नहीं था। इस समय उसने पहली बार याद किया कि वह जियांग जे से मिली थी। उस समय जियांग जे ने बदले में कुछ भी पूछे बिना उसे बहुत मदद दी। न केवल उसने अपनी मां की सर्जरी के लिए भुगतान किया, बल्कि उसने भी उनकी मदद करने के लिए अस्पताल में सीधे एक आश्चर्यजनक रूप से बड़ी राशि दान की। इसने मां और बेटी की सभी चिंताओं को हल किया। बाद में उसे काले दिल की बॉस महिला द्वारा तंग किया गया था और यह जियांग जे था जो उसके बचाव में आया था। बाद में मैं हाई स्कूल में लौट आया और उसे गलतफहमी और अफवाहों को साफ करने में मदद की कि उसके सहपाठियों ने पिछले 3 वर्षों में उसके बारे में फैल गया था। उसे अचानक एहसास हुआ, सभी के साथ जियांग जे हमेशा चुपचाप उसके लिए अच्छा रहा है, बदले में कुछ भी नहीं। मैंने उससे कुछ भी पाने के बारे में कभी नहीं सोचा था और वह आज हो सकती है। फैंसी कपड़े पहने कॉलेज जाने में सक्षम होने के नाते अपनी मां के स्वास्थ्य के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पहली बार मैंने लोगों के सामने गाने का साहस जुटाया, अच्छे दोस्त बनाए। ये कहा जा सकता है कि यह सब जियांग जे के कारण है। उसके आश्चर्य के लिए जियांग जे उसके लिए पहले से ही बहुत अच्छा था। ये पर्याप्त नहीं है, यहाँ तक कि सिर्फ इसलिए कि उसने अपने दिल में छोटी इच्छा के माध्यम से देखा। वह सिर्फ उसके लिए एक मनोरंजन कंपनी स्थापित करने के लिए 30 बिलियन खर्च करने को तैयार था। वू सॉन्ग यूवेई इतनी स्थानांतरित हो गई कि वह आंसू में फट गई और मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन खुद को जियांग जे की बाहों में फेंक दिया। हालांकि वह पहले से ही जियांग जे के साथ पूरी तरह से प्यार में पड़ गई थी, लेकिन इस समय जियांग जे के प्रयासों को जानकर उसके मनोवैज्ञानिक बचाव एक बार फिर से पूरी तरह से नष्ट हो गए। उसने महसूस किया अब से उसके दिल में किसी और के लिए कोई जगह नहीं होगी। डिंग सॉन्ग यूवेई को मेजबान के महान प्रयासों अनुकूलता जोड़ 1 वर्तमान अनुकूलता 101 द्वारा स्थानांतरित किया जाता है। रिमाइंडर, उपभोक्ता लक्ष्य गीत यूवेई की अनुकूलता 100 से अधिक हो गई है, डेथ तक को प्राप्त करती है। मैं आपको खुद से प्यार करने से ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं आपके लिए अपने जीवन का बलिदान करने के लिए तैयार हूँ। काटना, पहली बार विपरीत लिंग लक्ष्य की अनुकूलता 100 से अधिक होने के लिए पाई जाती है और विशेष कार्य प्राप्त किया जाता है। परवाह करना, डिंग इनाम प्राप्त करें, मुफ्त विशेषता बिंदु जोड़ 1 अध्याय 338। चूंकि आपने उसके लिए भुगतान किया है, आपको उसे छूने देना चाहिए। पहली बार अनुकूलता 100 से अधिक है। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक, चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 339। शरीर खोखला हो गया है, हाथों को सहलाने का जादुई प्रभाव। अंत में अनुकूलता आखिरकार 100 टूट गई। उन प्रणाली को सुनकर जियांग जे के होठों को थोड़ा ऊपर कर दिया गया। मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन 100 से अधिक अनुकूलता के लिए पुरस्कारों की जांच करना शुरू कर दिया। हर बार जब अनुकूलता 100 से ऊपर बढ़ जाती है तो आप एक कीमती मुक्त विशेषता बिंदु प्राप्त करेंगे। इसके अलावा एक विशेष सुविधा अनलॉक की जाती है। एक दुलार हाथ क्या है? ये थोड़ा अजीब लगता है। जियांग जे ने केयरिंग हैंड्स के विवरण को देखा। परवाह करना, विपरीत लिंग के लक्ष्य पर इसका उपयोग करें जिसके साथ आप स्नेह के अपरिवर्तित स्तर तक पहुंच गए हैं। यह उनकी उपस्थिति को बढ़ाएगा और आप पर उनकी निर्भरता को मजबूत करेगा। इसे एक निश्चित संख्या में उपयोग करने के बाद आपको एक विशेष इनाम प्राप्त होगा। टिप, इस फंक्शन को उपयोग करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, सावधानी के साथ उपयोग करें। ओह, ये क्या वास्तव में आपकी उपस्थिति बढ़ सकती है? इसका उपयोग करने के बाद एक निश्चित संख्या में विशेष पुरस्कार होंगे। किस तरह का विशेष इनाम? जियांग जे अचानक उत्सुक हो गया। उन्होंने गीत यूवेई को अपनी बाहों में देखा। मैंने सोचा क्यों नहीं उसे एक कोशिश देने दिया। देखभाल करने वाले का उपयोग करने के लिए कैसे? यह उसके दिमाग में गहराई से उकेरा गया है। जैसा कि नाम से पता चलता है, इस फंक्शन का उपयोग करते समय उसके हाथों को विपरीत लिंग के साथ निकट संपर्क में होना चाहिए, जिस तरह से कपड़े के माध्यम से नहीं पहना जा सकता है। ये कमोबेश थोड़ा अशिष्ट है। ये सिर्फ इस तरह से शुरू करने के लिए थोड़ा अचानक लगता है। इसलिए जियांग जे ने गीत यूवेई के आंसू पोंछे और अपने दूसरे हाथ से वह अपने सफेद रेशम बछड़े के नीचे से गुजरा, उसे कमर से उठाया और बेडरूम में चला गया। गीत यूवेई की बड़ी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं और उसका दिल हिंसक रूप से धड़कने लगा। क्या हम अंत में कुछ अजीब करने जा रहे हैं? ये बहुत शर्मनाक है। जियांग जे उसे बेडरूम में ले गया, उसे बिस्तर पर रख दिया और अपने कपड़े उतार दिए। फिर उसने इसमें हेरफेर किया। इस प्रक्रिया के दौरान गीत यूवेई का चेहरा लाल हो गया और उसकी आंखें कसकर बंद हो गईं। उन्होंने जाने की हिम्मत नहीं की और बहुत अच्छी तरह से सहयोग किया। देखभाल करने वाले हाथों का उपयोग भी बहुत चिकना है। 5 मिनट के दुल्हन के बाद जियांग जे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि गीत यूवेई की उपस्थिति में और भी सुधार हुआ था। बहुत मामूली वृद्धि, हड्डियों, त्वचा, चेहरे की विशेषताएं। जहां दुलार हाथ छूते हैं, कुछ मामूली खामियां आगे सही हो जाती हैं।
गीत यूवी की उपस्थिति 98 से बढ़कर 99 हो गई। मूल रूप से सॉन्ग यूवी हजारों में से एक सौंदर्य था। इस समय उसकी उपस्थिति में और सुधार हुआ है। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि उसे पियरलेस ब्यूटी कहा जा सकता है। सही चेहरे की विशेषताएं, परफेक्ट फेस शेप, निर्दोष सफेद त्वचा, यहाँ तक कि शरीर के आकार में कुछ सुधार हुए हैं। कप का आकार भी कुछ सेंटीमीटर से बढ़ा। इससे पहले सबसे खूबसूरत महिला जियांग जे ने कभी देखा था एक स्नातक छात्र था, जिसे वह केवल एक बार मिला था। वह उसका नाम भी नहीं जानता था, लेकिन उसने उसे गहराई से याद किया। बस उसकी आश्चर्यजनक उपस्थिति के कारण उसने उस पर एक गहरी छाप छोड़ी और अब सॉन्ग यूवी की उपस्थिति को बढ़ाया गया है और उनकी तुलनीय हो सकता है। हो, ये बहुत अजीब है। ये बहुत अच्छा लगता है जहां आपने मुझे छुआ है। जब जियांग जे रुक गया तो सॉन्ग यूवी ने भी शर्माया और अपनी आंखें थोड़ी खोल दी। अचानक उसे बहुत अजीब लग रहा था। उसने महसूस किया कि जियांग जे द्वारा छुआ जाने वाले स्थान गर्म और आरामदायक थे, जिससे वह रुकने में असमर्थ हो गया। उसे बार बार करना चाहता है। बेशक वह इस तरह के शर्मीली अनुरोध नहीं कह सकती थी, चाहे कोई भी हो। और इस क्षण में जियांग जे अचानक एक पसीने में टूट गया। बस देखभाल करने वाले हाथों का उपयोग करके एक बार उसे बेहद थका हुआ महसूस हुआ। यह ऊर्जा और शारीरिक शक्ति का एक दोहरा नाली है। ऐसा लगता है कि मेरे शरीर को खोखला कर दिया गया है। मैं बेहतर भविष्य में दुलार हाथ का उपयोग करता हूँ। ये बहुत थका देने वाला है। जियांग जे ने अपने माथे से पसीना पोंछा। हालांकि हाथों को सहलाने का प्रभाव अभी भी बहुत महत्वपूर्ण है। न केवल इसने गीत यूवी की उपस्थिति में सुधार किया, बल्कि यह भी स्पष्ट था कि गीत यूवी उस पर अधिक निर्भर था। कई उपयोगों के बाद विशेष पुरस्कार के लिए यह अभी भी समय के लिए अज्ञात है। दुलार हाथों से ऊर्जा की खपत बहुत गंभीर है। जियांग जे का अनुमान है कि यदि कोई साधारण व्यक्ति इस कौशल में महारत हासिल करता है, तो वे इसका उपयोग बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे यदि उनकी शारीरिक और मानसिक फिटनेस मानक तक नहीं है। यहाँ तक कि वह इसका उपयोग अक्सर नहीं कर सकता था। ऐसा लगता है कि हम केवल इसे धीरे धीरे ले सकते हैं। नहीं, जारी नहीं है। जियांग जे स्टॉप को देखकर गीत यूवी ने धीरे से म्यूट कर दिया। फिर उसका छोटा चेहरा लाल और लाल हो गया। वह भी बहुत शर्मीली थी, यहाँ तक कि जियांग जे को आंख में देखो और जल्दी से अपने हाथों से उसके जलते हुए चेहरे को ढक दिया। जियांग जे मदद नहीं कर सकता, लेकिन हाथों को सहलाने का प्रभाव है मजबूत। इसने वास्तव में सरल और शर्मीला गीत यूवी को जारी रखने के लिए कहा। बिस्तर पर नग्न गीत यूवी को देखते हुए जियांग जे ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की। हालांकि वह अब थोड़ा थक गया है, लेकिन एक आदमी कभी भी किसी भी समय नहीं कह सकता है। एक ही समय पर हयात होटल में एक और कमरा। जोंग वैनविन जागने के बाद उसने ड्राइंग को चालू कर दिया। कल रात जारी किया गया लघु वीडियो वायरल हो रहा है। विचारों और टिप्पणियों की संख्या उसकी उम्मीदों से परे थी। उसने टिप्पणी अनुभाग में क्लिक किया और एक नजर डाली। तभी मैंने देखा कि संबंध अनुभाग में अधिकांश टिप्पणियां स्कूमबैग जियांग जे पर चर्चा कर रही थीं। ऐसा लगता है कि वीडियो मेरी वजह से नहीं, बल्कि उसकी वजह से वायरल हो गया। जोंग वैनविन मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन कड़वाहट से मुस्कुरा सकते हैं। उसने अभी भी खुद को थोड़ा कम कर दिया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जियांग जे ने कभी भी इंटरनेट पर अपना चेहरा सक्रिय रूप से नहीं दिखाया है, लेकिन उसके बारे में विषय इतना गर्म है। शॉर्ट वीडियो पोस्ट करने का उद्देश्य जियांग जे के पक्ष को हासिल करना था। दूसरे ये भी था कि इंटरनेट पर अपने प्रभाव का उपयोग जियांग जे ने नेटिजन्स की निंदा से बचने में मदद करने के लिए किया। लेकिन अब ऐसा लगता है कि इंटरनेट पर उसका प्रभाव अभी भी बहुत कम है। नेटिजन्स को इस बात की परवाह नहीं है कि वह क्या कहती है। जियांग जे ऑनलाइन के खिलाफ और भी अधिक आलोचनाएं हैं, जो कि प्रतिवादपूर्ण प्रतीत होती है। मुझे नहीं पता कि नेटिजन्स क्या सोचेंगे अगर वे जानते थे कि जियांग जे और डोरिन शेन हो ज्वांगबिवांग एक ही व्यक्ति हैं। जोंग वैनविन ने चुपचाप आहें भरी। ध्यान से मेकअप पर डालने और होटल के कमरे में ड्रेसिंग करने के बाद मैं वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय में गया। क्या सुंदर लड़की है। संयोग से जोंग वैनविन होटल छोड़ने वाली थी जब वह सॉन्ग यूवी में भाग गई, जो स्कूल जाने के लिए होटल छोड़ने वाली थी। इस समय जियांग जे थक गया था और कक्षाओं को छोड़ने और होटल में सोने का फैसला किया। सॉन्ग यूवी के पास कक्षाओं में भाग लेने के लिए अकेले स्कूल वापस जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जोंग वैनविन ने गीत यूवी पर ध्यान दिया और तुरंत चकित हो गया। आप कौन हैं, परी बहन? जोंग वैनविन ने करीब से नजर डाली और महसूस किया कि उसके सामने सुंदर लड़की नई एंकर परी बहन के अलावा और कोई नहीं थी। वह स्पष्ट रूप से देख सकती थी कि यूवी ने कोई मेकअप नहीं पहना था। वह वास्तव में लाइव प्रसारण की तुलना में अधिक सुंदर दिखती है। यहाँ तक कि वह एक लड़की मदद नहीं कर सकती, लेकिन चकित हो गई। यह आप है। सॉन्ग यूवी ने एक नजर में जोंग वैनविन को भी मान्यता दी। यह महिला एंकर थी जिसने पहले उसके साथ पीके किया था। वह बहुत हैरान थी। वह उससे कैसे मिली? जोंग वैनविन भी उत्सुक थे, इसलिए वह उसके पास आए, मुस्कुराई और अस्थायी रूप से पूछा, क्या आप वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय में भी अध्ययन कर रहे हैं? हाँ, मैं इस साल एक नए व्यक्ति हूँ। ओह, क्या आप जियांग जे को जानते हैं? वह भी एक नए व्यक्ति हैं। आपके साथ आपका क्या रिश्ता है? जब जियांग जे का उल्लेख किया गया था तो गीत यूवी ने शर्मीली उसके पीछे देखा। इस तरह के सवाल का जवाब कैसे दें? बस अब जियांग जे ने उसके साथ कुछ अकथनीय किया था, लेकिन उसे जियांग जे के साथ अपने रिश्ते की व्याख्या कैसे करनी चाहिए, उसे एक प्रेमिका कहना थोड़ा अनुचित है। ये कहना और भी अनुचित होगा कि यह कुछ और संबंध था। सॉन्ग यूवी हिचकिचाहट और नहीं जानता था कि एक पल के लिए कैसे जवाब दिया जाए। अध्याय 339 शरीर खोखला हो गया है। हाथों को सहलाने का जादुई प्रभाव। न्यूज़पेपर, विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक, चेन्नई, टोमेटोंटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 340 जोंग वैनविन शर्म महसूस करता है। बातचीत। सॉन्ग यूवी की हिचकिचाहट दिखती है कि वह अपने दिमाग पर क्या नहीं छिपा सकती है। जोंग वैनविन ने अपनी प्रतिक्रिया के माध्यम से गाने यूवी के दिल के माध्यम से आसानी से देखा। जाहिर है वह जियांग जे के साथ सोया होगा। जोंग वैनविन ने भी साहसपूर्वक अनुमान लगाया कि जियांग जे और वह कल रात होटल में एक कमरे में रही होगी। गीत यूवी के प्रदर्शन और पहले से प्राप्त जानकारी को मिलाकर उसके सामने लड़की की पहचान का अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था। क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? वैसे मेरा नाम जोंग वैनविन है, आप बस मुझे वैनविन कह सकते हैं। हेलो, मेरा नाम गीत यूवी है। जोंग वैनविन ने एक बहुत ही दोस्ताना रवैया दिखाया और कुछ शब्दों के लिए गीत यूवी के साथ बातचीत की। हालांकि गीत यूवी बहुत सतर्क था, लेकिन उसने ज्यादा जानकारी नहीं दी।
हालांकि जोंग वेनवेन ने जल्दी से सोंग यूवेई और जियांग जे के बीच संबंधों का विश्लेषण किया। उपस्थित हों, सोंग यूवेई ने लाइव प्रसारण शुरू करने से बहुत पहले जियांग जे को जाना था। कोई आश्चर्य नहीं कि जियांग जे उस समय उसे पुरस्कृत करने के लिए इतना पैसा खर्च करने को तैयार था। बाद में अन्य महिला एंकरों को पुरस्कार देने के लिए, जो बाद में हुआ। इसके अलावा अन्य महिला एंकरों को दिए गए उपहार उनके सहित गीत यूवेई को दी गई राशि से बहुत कम थे। थोड़ी देर के लिए जोंग वेनवेन ने मिश्रित भावनाओं को महसूस किया। उसने मूल रूप से सोचा था कि जियांग जे को परी बहन की तरह महिला एंकर पसंद हैं, लेकिन उसे ऑफलाइन मिलने और उसके बारे में अधिक जानने के बाद मुझे एहसास हुआ कि उसके आसपास एक से अधिक महिलाएं थीं। यहाँ तक कि परी बहन का बहुत समय पहले उसके साथ एक रिश्ता था। शायद ये सिर्फ दिखाता है कि जियांग जे एक आकस्मिक व्यक्ति नहीं है। हर महिला एंकर अपनी आंख को नहीं पकड़ सकती, लेकिन जियांग जे के आसपास अच्छी परिस्थितियों वाली बहुत सारी लड़कियां हैं। गु रुओक्सी ने बात करना बंद कर दिया। गीत यूवेई की स्थितियां वास्तव में गु रुओक्सी की तुलना में थोड़ी बेहतर हैं। उसकी सुंदरता को केवल तेजस्वी के रूप में वर्णित किया जा सकता है। एक पल के लिए जोंग वेनवेन ने भी खुद को थोड़ा शर्मिंदा महसूस किया। पृथ्वी पर वह इस तरह की एक महिला के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाली थी। क्या आप मैजिक सिटी में भी रहते हैं? साइड में सोंग यूवेई ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, नहीं, मैं यहाँ पर्यटन के लिए हूँ, जोंग वेनवेन ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा। वह आखिरकार समझ गई कि जियांग जे ने उसके लिए ज्यादा स्नेह क्यों नहीं दिखाया। एक साधारण व्यक्तित्व के साथ मेरी तरफ से इतनी खूबसूरत लड़की होना एक प्रेमिका के लिए एकदम सही उम्मीदवार है। मैं दूसरों को कैसे देख सकता हूँ? ठीक है, मुझे कक्षा में जाना है। क्या आप हमारे स्कूल का दौरा करना चाहते हैं? ठीक है, ये ठीक है। गीत यूवेई थोड़ा अजीब था। हालांकि जोंग वेनवेन बहुत मिलनसार थे और उन्होंने इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचा था। शायद वह वास्तव में स्कूल का दौरा करना चाहता है। उनमें से दोनों एक साथ वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय गए। हयात होटल वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय से दूर नहीं है। जल्द ही दोनों स्कूल में प्रवेश कर गए और इस समय जूजी लंबे समय से स्कूल में इंतजार कर रहा है। यहाँ तक कि उन्होंने विशेष रूप से पूछा कि गीत यूवेई कक्षाएं कहाँ ले जा रहा था और अग्रिम में शिक्षण भवन के प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रहा था। मिस सोंग, आप अंत में यहाँ हैं। जी आक्रामक रूप से आया। ओह, क्या मैंने नहीं कहा कि मैं अनुबंध रद्द करना चाहता था? क्या आपके पास कहने के लिए कुछ और है? गीत यूवेई थोड़ा डूब गया। आप कौन हैं? जोंग वेनवेन ने भी उसे हैरान कर दिया। जूजी ने उसके बगल में जोंग वेनवेन पर नजर डाली, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उनका ध्यान अब गीत यूवेई रखना है। सुश्री सोंग, यहाँ तक कि अगर आप अनुबंध को रद्द करना चाहते हैं तो क्या आपको हमें आमने सामने इतनी बड़ी बात नहीं बतानी चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि सिर्फ एक फोन कॉल के बाद हमारे साथ अनुबंध को रद्द करना चाहता है? जूजी ने जोर से सवाल किया। क्योंकि वह इतनी जोर से बोला और इतना आक्रामक लग रहा था, उसने जल्द ही बहुत से लोगों को देखने के लिए आकर्षित किया। क्या हम कहीं और बात कर सकते हैं? ये देखकर जी चीजों को बदतर नहीं बनाना चाहता था, इसलिए उसने एक सुझाव दिया। गीत यूवेई अचानक थोड़ा नाराज लगा। जियांग जे ने उसे अनुबंध को समाप्त करने के लिए कहा, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे पक्ष ने क्या कहा, उसके दिमाग को बदलना असंभव होगा। लेकिन उसने ये भी महसूस किया कि उसे बस चीजों को स्पष्ट करना चाहिए और एक बार और इस मुद्दे को हल करना चाहिए। सभी चलो स्कूल कैफेटेरिया में जाते हैं, वहाँ सीटें हैं। सोंग यूवेई ने कैफेटेरिया में जाने, एक सीट खोजने और मामले को हल करने के लिए बैठने का सुझाव दिया। लेकिन किसने सोचा होगा कि जैसे दोनों स्कूल कैफेटेरिया में जा रहे थे, वह दूर नहीं था। जोंग वेनवेन ने अचानक साथ जाने के लिए कहा। मुझे अपने साथ ले जाओ, मैं भी आपके स्कूल कैफेटेरिया का दौरा करना चाहता हूँ। जोंग वेनवेन ने सोंग यूवेई में विंक किया। उसने अचानक महसूस किया कि यह मामला इतना सरल नहीं लग रहा था। जूजी एक एजेंट की तरह है जो मनोरंजन कंपनियों में कलाकारों की खोज करने में माहिर है। क्या ऐसा हो सकता है कि गीत यूवेई अपनी शुरुआत करने की योजना बना रहा है? या क्या आपके पास एंटरटेनमेंट कंपनी के साथ गिरावट आई है? वह बहुत उत्सुक है। गीत यूवेई ने उसे देखा और थोड़ा स्तब्ध था। अचानक उसे लगा कि यह लड़की बहुत परिचित थी, लेकिन मना करने का कोई कारण नहीं लगता है। उसने सिर हिलाया और उसका अनुसरण करने दिया। जूजी गीत यूवेई को रखने के लिए उत्सुक था, इसलिए उसने बहुत अधिक परवाह नहीं की। वे तीनों कैफेटेरिया गए और कोने में एक सीट मिली। जूजी ने तुरंत डूब गया और एक ठंडी आवाज में कहा, सुश्री सोंग, मुझे आशा है कि आप समझ गए हैं। यही कारण है कि हमारी कंपनी आपको महत्व देती है और आपके साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है, क्योंकि हम एक संभावित कलाकार को दफन नहीं करना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि हम आपके लिए कुछ बुरा योजना बना रहे हैं? उन्होंने ये पता लगाने की कोशिश की कि गीत यूवेई ने अनुबंध को क्यों समाप्त किया, लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि यह विश्वसनीय नहीं हो सकता है और अनपेक्षित नियमों का सामना करने के बारे में चिंता कर रहा है। सोंग यूवेई ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मुझे पता है कि आपकी कंपनी एक बड़ी कंपनी है और मैं आपकी सराहना के लिए बहुत आभारी हूँ, लेकिन मुझे खेद है, मैंने अपना दिमाग बदल दिया है और आपके साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता। गीत यूवेई का रवैया बेहद दृढ़ था। जूजी मदद नहीं कर सकता था, लेकिन कसकर डूब गया। मिस सोंग, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्यों? गीत यूवेई ने आहें भरी। मैंने सोचा था कि दूसरे पक्ष को पूरी तरह से छोड़ने के लिए स्थिति को सीधे समझाना बेहतर होगा। वास्तव में मैं किसी अन्य कंपनी के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की योजना बना रहा हूँ। क्या अन्य कंपनियां? क्या मैं पूछ सकता हूँ कि कौन सी कंपनियां? जब जूजी ने ये सुना तो वह अचानक समझ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि गीत यूवेई इतना दृढ़ है। क्या किसी और की मनोरंजन कंपनी के साथ उसका रिश्ता उसे अवैध शिकार कर रहा था? लेकिन वह एक अज्ञात नवागंतुक है। कौन सी कंपनी उसके लिए एक बड़ा जुर्माना देने के लिए तैयार है? क्षमा करें, कोई टिप्पणी नहीं। बेशक सोंग यूवेई जियांग जे से संबंधित कुछ भी कभी नहीं प्रकट करेगा। जूजी ने पूछना जारी रखा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि उनकी कंपनी ने आपको किन स्थितियों की पेशकश की है? मिस सोंग उन पर इतना भरोसा क्यों करता है? सभी उचित सम्मान के साथ। मुझे डर है कि शंघाई में कोई मनोरंजन कंपनी जीआई मीडिया से तुलना नहीं कर सकती है। और इस समय जोंग वेनविन, जो अनुपस्थित दिमाग होने का नाटक कर रहा था, जब उसने जीआई मीडिया के शब्दों को सुना तो वह तुरंत परेशान हो गया। यहाँ तक कि उसने जीआई मीडिया के नाम के बारे में भी सुना था। यह एक विशाल मनोरंजन कंपनी है। मुझे नहीं पता कि उसने कितनी हस्तियों को प्रसिद्ध किया है। किंवदंती के अनुसार जीआई मीडिया भी पूरे मनोरंजन उद्योग में 1/3 संसाधनों को नियंत्रित करता है। इसकी राजधानी इतनी मजबूत है और देश में इसका प्रभाव लगभग बेजोड़ है। जूजी को अतिशयोक्ति नहीं की। शंघाई में कोई मनोरंजन कंपनी नहीं है जो जीआई मीडिया को पार कर सकती है।
जोंग वेनविन बहुत हैरान था। इसकी आवाज से सॉन्ग यूवेई ने न केवल सफलतापूर्वक जीआई मीडिया के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, बल्कि अब एकतरफा रूप से अनुबंध को समाप्त करने की योजना बना रहे हैं। क्यों कुछ हमेशा गलत लगता है? जीआई मीडिया एक बड़ी और प्रभावशाली कंपनी है। इतनी बड़ी कंपनी गीत यूवेई के बारे में इतनी परवाह क्यों करती है? अध्याय 340 जोंग वेनविन शर्म महसूस करता है। बातचीत, न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2024-2025 निमियो, यामी अन्ना।